जानकारी सामग्री तालिका यूआरएल मीठा लेख जोड़ अजय जोड़ खलनायक जोड़ भाग्य के बेटे को कुचल दो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट चू युआन कल्पना को स्थानांतरित करता है और चू परिवार का दिव्य बच्चा बन जाता है। उनके पिता महान सम्राट हैं और उनकी मां प्राचीन अमर राजा का पुनर्जन्म है। उसे सर्वोच्च और महान दर्जा प्राप्त है लेकिन वह पवित्र भूमि संधि चाटुकारिता बन गई है। न केवल भाग्य के पुत्र ने उसे गुप्त रूप से धोखा दिया बल्कि उसे दी गई सभी दिव्य वस्तुएं भी उसके द्वारा प्राप्त कर ली गई। और जब उसने सब कुछ जान लिया तो चू युआन मुस्कुराया जब उसने अपने सामने भाग्य के बेटे की निडर अभिव्यक्ति को देखा। डिंग सर्वोच्च खलनायक तंत्र सक्रिय हो गया है। मेजबान की सर्वोच्च और महान खलनायक पहचान के अनुरूप होने के लिए अर्ध सम्राट साधना स्तर प्राप्त करे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एकमात्र पवित्र भूमि स्वयं को मूर्ख मानने का साहस कैसे कर सकती है। हाथ में अर्ध सम्राट की कीर्ति के साथ उसने सीधे पूरे दर्शकों को दबा दिया। उस अज्ञानी कुतिया को एक हथेली के प्रहार से मार डालो। नियति का पुत्र क्रोधित हो गया और उसने मास्टर की पवित्र भूमि के पूर्वज को आने के लिए बुलाया। यह अभी भी दबा रहा है, इसे बिल्कुल भी रोका नहीं जा सकता। अर्ध सम्राट की शक्तिशाली शक्ति के तहत महान पवित्र भूमि की रूढ़िवादिता एक पल में नष्ट हो गई। भाग्य के हतप्रभ बेटे को देखते हुए चू युआन ने उपहास किया। आपकी सभी तथाकथित निर्भरता इस दिव्य बच्चे की नजर में धूल के समान विनम्र है। भले ही स्वर्ग आज तुम्हारी रक्षा करे, मैं आकाश को नष्ट कर दूंगा। अध्याय एक खलनायक दिव्य बालक अर्ध सम्राट साधना स्तर से शुरू होता है। ताइकैंग क्षेत्र लिंगत्सु पवित्र भूमि सरल और गंभीर होली लैंड हॉल में श्री चू युआन शुयू पिछले 3 वर्षों में आपके उपहारों और देखभाल के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन अब जबकि शुयू के पास पहले से ही एक दिल है, मुझे अभी उम्मीद है कि शुयू युवा मास्टर के अनुरोध पर सहमत नहीं हो सकती। हॉल में एक निर्दोष दिखने वाली लड़की हल्के सफेद रंग की पोशाक पहने हुए आधी घुटनों पर बैठी थी। जैसे ही उसकी आंखें घूमी उसने अपने सामने ऊंची सीट पर बैठे व्यक्ति को धन्यवाद दिया। हालांकि यह धन्यवाद का शब्द था लेकिन उसके स्वर में जो ठंड थी वह हजारों मील दूर के लोगों को बहुत उत्साहित कर रही थी। इसे कोई भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। ये है मुख्य हॉल के ऊपर ऊंची सीट पर गहरे सुनहरे वस्त्र पहने तलवार के आकार की भौहें और तारों भरी आंखों वाला और एक देवता की तरह महान स्वभाव वाला एक युवक इस समय थोड़ा सा भौचक्का हो गया। स्थानांतरण ये ताइकैंग क्षेत्र है खेती की असली दुनिया। ताकतवरों का सम्मान किया जाता है, कमजोर लोग चींटियों में तब्दील होने के पात्र हैं। और वह चू युआन स्थानांतरित हो गया और ताइकैंग क्षेत्र में सर्वोच्च अमर परिवार चू परिवार का दिव्य बच्चा बन गया। मेरे पिता दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है, महान सम्राट क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति, एक भयानक विशालकाय व्यक्ति जिन्हें स्वर्ग के महान सम्राट के रूप में जाना जाता है। मां यह अफवाह है कि वो प्राचीन अमर राजा का पुनर्जन्म है। हालांकि वह एक शक्तिशाली अर्ध सम्राट है लेकिन उसकी ताकत सामान्य महान सम्राट से कमजोर नहीं है। वह कई निश्चित जादुई कलाओं को नियंत्रित करता है। यह इतना शक्तिशाली है कि सम्राट भी इससे भयभीत हो जाते हैं। दो सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के इकलौते बेटे के रूप में चू युआन की स्थिति अकल्पनीय रूप से महान है। इसे त्यागू की वास्तविक शुरुआत कहा जा सकता है जिसका भाग्य शीर्ष पर खड़ा होना और 9 स्वर्गों और 10 स्थानों पर हावी होना है। लेकिन मूल मालिक की स्मृति को देखते हुए चू युआन ने इसे एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा। मूल मालिक चू युआन इतनी महान स्थिति के बावजूद वास्तव में एक पूरी तरह चाटने वाला कुत्ता बनना पसंद करता था। चाटने वाला लिंगत्सु पवित्र भूमि का संत था जो इस मंदिर में उसे ठंडे स्वर में माफी मांग रहा था। जियांग शुयू 3 साल पूरे 3 साल मूल मालिक एक आविष्ट व्यक्ति की तरह था। वह 3 दिन में लिंगत्सु की पवित्र भूमि पर जाते थे। हर बार जब वह आता था तो वह न केवल विभिन्न दुर्लभ खजाने लाता था, वही खूबसूरत महिला का दिल जीतने के लिए एक विशेष पत्र भी भेजता था। लेकिन नतीजे का क्या, इस जियांग शुयू ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। हर बार मूल मालिक से पत्र प्राप्त करने के बाद वह नौकरानी से इसे ले जाने और इसे देखने के लिए कहता था। जहां तक स्वर्ग सामग्री और पृथ्वी के खजानों की बात है, सभी प्रकार के बहुमूल्य अमृतों का स्वागत है। यहां तक कि मूल मालिक द्वारा दिए गए जादुई हथियार लौ वेपन अक्सर पवित्र भूमि के अन्य पुरुष शिष्यों पर दिखाई देते थे। हे ऊंची सीट पर चू युआन मुस्कुराया। असली मालिक सचमुच मूर्ख था। 3 साल तक इसे चाटने के बाद न केवल उसने इसे अपनी उंगलियों से भी नहीं छुआ बल्कि इस महिला ने कई बार उसके साथ छेड़छाड़ भी की। उसके हाथ की हथेली में ये वास्तव में उसके पीछे की गगनचुंबी पृष्ठभूमि को शर्मिंदा करता है। चू युआन आपसे सीनियर सिस्टर शुयू के बारे में कोई बुरा विचार न रखें। बड़ी बहन लंबे समय से मुझ पर मोहित हो गई है। मिंग हान मैं आपको ये भी बता सकता हूं, पिछले कुछ वर्षों में आपने वरिष्ठ बहन को जो अनगिनत खजाने दिए हैं उनमें से अधिकांश मेरे हाथों में समाप्त हो गए। अगर ये मुझे अभ्यास में मदद करने के लिए नहीं होती तो सीनियर सिस्टर शुयू आपके इतना करीब कैसे होती। हालांकि उस समय लिंगशु होली लैंड के वरिष्ठ अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। लेकिन अचानक हॉल के पीछे की ओर एक और आकृति आ गई। आगंतुक ने सफेद वस्त्र पहना हुआ था, उसका चेहरा नाजुक और दृढ़ था और उसके मुंह के कोने पर उपहास और अवमानना का स्पर्श था। चू युआन की ओर देखते हुए जो महल में एक लंबा ब्रोकेड गाउन पहने हुए था उसने अहंकार के साथ घोषणा की। ये सुनकर मुख्य हॉल के ऊपर जियांग शुयू जिसने अपना सिर नीचे कर लिया था और उसका चेहरा ठंडा था अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई और आंसू गिरने लगे। ऐसा लगता था जैसे वह 3 साल से चू युआन से उपहार प्राप्त कर रहा था और उसे व्यर्थ होने का नाटक कर रहा था जिसे वह विशेष रूप से दयनीय लग रहा था। अभिमानी मिंग हान आपने लॉर्ड डिवाइन चाइल्ड से बात क्यों की? आप तुरंत लॉर्ड डिवाइन चाइल्ड से माफी क्यों नहीं मांगती? मिंग हान के अनाप शनाप शब्दों ने लिंगशु पवित्र भूमि के सभी बुजुर्गों को तुरंत हैरान और क्रोधित कर दिया। हालांकि वे गुपचुप तरीके से चू युआन का मजाक उड़ा रहे थे कि वह बहुत पैसे वाला बेवकूफ आदमी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लिंगशु पवित्र भूमि में अभी भी चू परिवार के दिव्य बच्चे को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते हैं। आखिरकार उसके पीछे की पृष्ठभूमि ताकतें सचमुच बहुत डरावनी है। चू परिवार ताइकैंग क्षेत्र के 3 प्राचीन अमर परिवारों में से एक। महान सम्राट का तो जिक्र नहीं, यहां तक कि शाश्वत परियों का अस्तित्व भी कई बार सामने आया है। भले ही वे पवित्र भूमि जितने शक्तिशाली हों फिर भी वे उन्हें अपमानित करने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते। माफी मांगे हाँ बढ़ो, मुझे डर है कि आप अभी तक नहीं जानते हैं, है ना? मैं मिंग युआन अब मेरे पूर्वज लिंगत्सु के पवित्र राजा द्वारा प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और भविष्य में लिंगत्सु का पवित्र पुत्र बन जाऊंगा। हालांकि चू युआन की पृष्ठभूमि साधारण है, उसकी अपनी ताकत साधारण है। मेरी नजर में वो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मुख्य हॉल में मिंग हान तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए। जैसे कि लिंगशु पवित्र भूमि के पूर्वज द्वारा एक शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने से उन्हें बहुत आत्मविश्वास मिला। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ चू युआन को चुनौती दी। वह मिंग हान केवल 20 वर्षों से अधिक समय से अभ्यास कर रहा है। हम ताइकैंग क्षेत्र निर्माण क्षेत्र के साथ क्षेत्र में पहुंच गए हैं। और चू युआन के बारे में क्या? चू परिवार के दिव्य बच्चे के रूप में वह बचपन से ही अपने मुंह में एक सुनहरी चाबी लेकर पैदा हुआ था और उसके पास बर्बाद करने के लिए असीमित संसाधन है। अब उसकी उम्र लगभग उसके जैसी ही है लेकिन उसने अभी छठे क्षेत्र जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में प्रवेश किया है। इतने अंतर के साथ मिंग हान दूसरे पक्ष को अपनी आंखों में कैसे डाल सकती थी? क्योंकि उसे विश्वास है कि समय मिलने पर वह अवश्य एक महान सम्राट बनेगा। तब तक पूरा चू परिवार भी इसे गंभीरता से नहीं लेगा। छोटे चू युआन का क्या मतलब है? ओह ठीक है, बहुत अच्छा। जब चू युआन ने ये देखा तो वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। डिंग सर्वोच्च खलनायक तंत्र सक्रिय हो गया है। मेजबान की सर्वोच्च और महान खलनायक पहचान के अनुरूप होने के लिए अर्ध सम्राट साधना स्तर प्राप्त करे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि अभी उसके लिए खलनायक तंत्र सक्रिय हो गया है, उसने तुरंत ही भयानक अर्ध सम्राट खेती का स्तर हासिल कर लिया और एक हाथ से पूरी लिंगत्सु पवित्र भूमि को आसानी से मिटा सकता था। आप जानते हैं ताइकैंग क्षेत्र की खेती के आधार को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। तपता हुआ शरीर, आध्यात्मिक समुद्र, ब्रूटो स्वर्ग, दिव्य महल, स्वर्गीय अस्तित्व, जीवन और मृत्यु, निर्वाण, आदरणीय, सर्वोच्च। ये 9 लोग नश्वर लोक के 9 लोग हैं और उच्च लोक दिव्य लोक के 9 लोग हैं। दिव्य अग्नि स्वर्ग के देवता, दिव्य राजा, अर्ध ऋषि, संत, महान संत, संत राजा, अर्ध सम्राट और महान सम्राट का अंतिम सर्वोच्च क्षेत्र। और बस एक पल के लिए जिस क्षण चू युआन का सिस्टम खोला गया उसने सीधे शिंटो के 8वें क्षेत्र अर्ध सम्राट क्षेत्र का भयानक खेती स्तर प्राप्त किया। ये लगभग एक पैर से सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में कदम रखने जैसा है। एक ही चाल से 9 आकाशों में हलचल मच सकती है और तारे पीछे लुढ़क सकते हैं। भले ही लिंगशु पवित्र भूमि का तुरुप का पत्ता सामने आ जाए, चू युआन अभी भी इसे एक हाथ से नष्ट कर सकता है। डिंग 2 सितारा भाग्यपुत्र मिंग हान का पता चला है। मेजबान को हराकर मारकर ढेर सारे खलनायक प्राप्त कर सकता है। साथ ही वह स्वर्ग का थोड़ा सा सौभाग्य भी लुटेगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट इसी समय फिर से सिस्टम की आवाज आई। मिंग हान भाग्य के पुत्र के रूप में स्वर्ग द्वारा संरक्षित था। कोई आश्चर्य नहीं, वह इतना आश्वस्त होने का साहस करता है, लेकिन आज उसे कोई नहीं बचा सकता। बूम अचानक एक खाई और जेल जैसा भयानक दबाव पूरे हॉल में फैल गया। अर्ध सम्राट के दबाव की एक किरण ने हॉल में सभी को ऐसा महसूस कराया जैसे वे एक विशाल और क्रोधित समुद्र में थे। उनकी आकृतियां थोड़ी हिल रही थी और उनके चेहरे पर भय के भाव थे। ऐसा दबाव क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी उम्र में चू युआन पहले ही दिव्य मार्ग के 9वें क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है? लिंगत्सु के पवित्र भगवान और जियांग शुयू के पिता जियांग चेन और भी अधिक हैरान थे। पवित्र भूमि के स्वामी के रूप में उनकी साधना का स्तर भी अत्यंत ऊंचा है और अब वे महान ऋषि के दायरे में पहुंच गए हैं। उन्हें ताइकैंग क्षेत्र में एक विशाल व्यक्ति माना जा सकता है। लेकिन अब दबाव में चू युआन जाने में रिहा हो गया। एक महान ऋषि के रूप में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, जैसे कि उन्हें आकाश तक पहुंचने वाले विशाल पहाड़ से कुचल दिया जा रहा हो और आधा मिनट भी हिलना मुश्किल हो। अध्याय 2 मामले की सच्चाई चू युआन पूरी तरह से क्रोधित था। मिंग हान किसने तुम्हें साहस दिया इस दिव्य बच्चे के सामने अनियंत्रित व्यवहार करने का साहस करने के लिए? चू युआन की आंखें ठंडी थीं, जैसे कोई देवता नीचे देख रहा हो, जिससे मिंग हान को तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो वह ठंडी खाई में गिर रहा हो और उसका दिल बालों से भरा हुआ था। इतनी जबरदस्त आभा, दिव्य अग्नि क्षेत्र या देवताओं का क्षेत्र। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे पक्ष का साधना स्तर अभी भी नश्वर संसार के छठे क्षेत्र जीवन और मृत्यु क्षेत्र में है ना? वह ऐसे क्षण में शिंटो के 9वें क्षेत्र में कैसे कदम रख सकता है और स्वर्ग में एक सच्चा देवता बन सकता है? मास्टर चू युआन भाई चू कृपया शांत हो जाइए। जूनियर ब्रदर मिंग का आपका खंडन करने का इरादा नहीं था। आज सब कुछ शिन्यू की गलती है, कृपया उसे एक बार माफ कर दें और अपना गुस्सा उस पर न निकालें। शिन्यू जूनियर भाई मिंग की जगह लेने और सारी सजा भुगतने को तैयार है। पूरे दर्शकों पर भयावह जबरदस्ती को देखकर जियांग शुयू की आंखें थोड़ी बदल गई।
वो महसूस कर सकता था कि चुयुआन शायद इस समय वास्तव में क्रोधित था। तो अगले ही पल उसने तुरंत एक चुलबुला रूप धारण कर लिया, जैसा कि वह आमतौर पर चुयुआन के साथ व्यवहार करने के लिए करता था। वो खुद को भाई चू कहता है और चुयुआन से मिंग हान को जाने देने के लिए कहता है। एक सामान्य दिन में अपने कुछ कोमल शब्दों से वो चू परिवार के दिव्य बच्चे को मुस्कुराने में सक्षम होगी और उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाएगा। लेकिन इस समय चुयुआन ने उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं उठाई। क्या इस दिव्य बच्चे ने तुम्हें बोलने दिया? बकवास। उदासीनता से पीने के बाद भयानक ऊर्जा पूरे हॉल में फैल गई। अर्ध सम्राट के दबाव में भले ही यह प्रदर्शित शक्ति का केवल एक अरबवां हिस्सा हो, निर्वाण क्षेत्र के जियांग शुयू के लिए इसका सामना करने में सक्षम होना बिल्कुल संभव है। पफ तुरंत खून का एक बड़ा कौर बाहर निकला और पूरा व्यक्ति करती हुई पतंग की तरह उड़ गया और जोर से जमीन से टकराया। लिंचू के पवित्र भगवान ने अचानक अपने शिष्यों को सिकोड़ लिया, उनका चेहरा भय से भर गया। ये चुयुआन जो सप्ताह के दिनों में अपनी बेटी की लगभग आज्ञाकारी थी, आज अप्रत्याशित रूप से उसके खिलाफ हो गई। उसने वास्तव में उसे सीधे घायल कर दिया। चुयुआन, आपने मुझे लिंचू पवित्र भूमि के सार्वजनिक रूप से चोट पहुंचाई है, भले ही आप चू परिवार के दिव्य बच्चे हो। मुझे डर है कि आप दूसरों को धमकाने के लिए बहुत दूर जा रहे हैं। पवित्र भूमि का एक बुजुर्ग और भी क्रोधित था। उसकी ऊर्जा बढ़ रही थी और वह चुयुआन को पकड़ना चाहता था। ओह, आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं और आप इस दिव्य बच्चे पर हमला करने का साहस कर रहे हैं? चुयुआन ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। तभी उसकी उंगली के एक झटके से शतरंज का एक काला और सफेद टुकड़ा तुरंत हवा में उछल गया। ए यूरो, ओए धमाके, ए यूरो। एक दबी हुई आवाज थी और इससे पहले कि लिंचू पवित्र भूमि के बुजुर्ग प्रतिक्रिया कर पाते, ये खून की धुंध में बदल गई जिससे आकाश भर गया। अचानक दृश्य शांत और मौन हो गया। हर कोई स्तब्ध था, विशेषकर मिंग हान जिसने पहले आत्मविश्वास से काम लिया था, लेकिन अब वो और भी अधिक घबरा गया था। वो उस बुजुर्ग को जानता है, लेकिन लिंचू पवित्र भूमि के प्रमुख बुजुर्गों में से एक, शिंतो के 9 लोगों में एक अत्याचारी अस्तित्व, दिव्य राजा से भी ऊंचा, अत्यंत ग्रेट स्तर के शीर्ष पर रैंकिंग। ऐसा व्यक्ति, उसका शरीर और आत्मा चुयुआन की उंगली से चकनाचूर हो गए और वो तुरंत गिर गया। ये कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि चुयुआन के संरक्षकों ने कार्रवाई की हो? चू परिवार एक प्राचीन अमर परिवार है और ऐसा कहा जाता है कि एक से अधिक अमर परिवार रहे हैं जिन्होंने अनंतकाल में कदम रखा है। मुझे डर है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति गुप्त रूप से चुयुआन की मदद कर रहा है। अन्यथा चुयुआन के साधना स्तर के साथ वह ऋषि को तुरंत कैसे मार सकता था? ये सोचकर मिंग हान अपने अनुमान के प्रति और अधिक आश्वस्त हो गया। आखिरकार हालांकि चुयुआन चू परिवार का दिव्य बच्चा है, वह दुश्मनों के बिना नहीं है। उसके बगल में कोई भयानक अभिभावक छिपा होगा। चू डिवाइन चाइल्ड, कृपया रुकें। ये देखकर कि स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, लिंचू के पवित्र भगवान मदद नहीं कर सके, लेकिन आखिरकार खड़े हो गए। उस ऋषि बुजुर्ग को देखकर जिसका खून महल में फैला हुआ था, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में शारीरिक दर्द का विस्फोट महसूस हुआ। एक अत्यंत मजबूत आदमी, यहाँ तक कि उनकी लिंचू पवित्र भूमि में भी ये शक्तिशाली व्यक्ति पूर्णतः शीर्ष श्रेणी के हैं। किसी एक का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान है। आज की स्थिति परेशानी पैदा करने वाली न रहे, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होंगे। ये सुनकर चुयुआन ने धीरे से उसकी ओर देखा। उनके उदासीन स्वर में हृदय विदारक उत्तीर्ण था। पवित्र भगवान लिंगसु, क्या आप आज इस दिव्य बच्चे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? लिंचू के पवित्र गुरु का चेहरा अचानक बदल गया। इस शक्ति के नीचे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके चारों ओर शून्य उसकी सारी शक्ति को दबाते हुए एक दलदल में बदल गया है। यहाँ तक कि एक उंगली उठाना भी अत्यंत श्रमसाध्य है, जैसे किसी नश्वर व्यक्ति का किसी देवता से मिलना। केवल डर, केवल कांपना, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। पवित्र भगवान लिंगसु ने जोर से निगल लिया और कांपती आवाज में कहा, चू डिवाइन चाइल्ड, यह मेरा लिंगसु शिष्य था जिसने आज ऋषिता से बात की। चलो ऐसा करते हैं, मैं पवित्र गुरु शुयू के लिए निर्णय लूंगा। उसे अपना ताओवादी साथी डिवाइन चाइल्ड बनने दो और मैं माफी मांगूंगा। पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि मैं चुयुआन से शादी करूं? यह असंभव है। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, जियांग शुयू की चीख अचानक हौल से आई। उसका चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से भर गई। उन्होंने वास्तव में एक ऐसा सच उजागर किया जिसने सभी दर्शकों को चौंका दिया। शुयू इस जीवन में हमेशा जूनियर भाई मिंग के प्रति समर्पित रही है। 2 साल पहले जूनियर भाई मिंग और मुझे प्यार हो गया और हम गुप्त रूप से ताओवादी युगल बन गए। इस तरह हम एक साथ खेती करते हैं। क्या नीजान, क्या तुम पागल हो? ये सुनकर लिंगसु के पवित्र भगवान का चेहरा पूरी तरह से उदास हो गया और वह दहाड़ा, चुप रहो, हमारी पवित्र भूमि लिंगसु के चेहरे को अपमानित मत करो। 2 साल पहले उसकी बेटी को वास्तव में इस लड़के मिंग हान ने चोदा था। इसके अलावा पिछले 2 वर्षों में उन दोनों ने वास्तव में चुयुआन को मूर्ख माना और उसे स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत खजाने से धोखा दिया। ये खत्म हो गया है, पूरी तरह से समाप्त। लिंगसु के पवित्र भगवान को स्पष्ट रूप से पता था कि जिस क्षण जियांग शुयू ने ये शब्द बोले थे, चू परिवार और लिंगसु की पवित्र भूमि का एक ही पक्ष में होना और यहाँ तक कि दुश्मन बनना था। चू परिवार के दिव्य बच्चे को एकमात्र शिष्य ने धोखा दिया था। 2 साल पहले मिंग हान सिर्फ एक साधारण बाहरी शिष्या थी। इस प्रकार का अपमान कौन सह सकता है? और क्या ये चुयुआन है? वो चू परिवार का दिव्य बच्चा, महान सम्राट का सच्चा उत्तराधिकारी है। इस समय वो संभवतः पहले से ही क्रोध और जानलेवा इरादे से भरा हुआ है। हा 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 हा। चुयुआन अचानक बेतहाशा हंसा। मुस्कान थोड़ी उदास थी, मानो पिछले 3 वर्षों में मूल मालिक चुयुआन का मोह और समर्पण सब एक मजाक था। इस लानत जोड़े ने शायद लंबे समय से सब कुछ योजना बनाई है और मूल मालिक चुयुआन एक जोकर की तरह हास्यास्पद है। चू डिवाइन चाइल्ड, शांत हो जाओ। डिवाइन चाइल्ड, शांत हो जाओ। लिंगसु होली लैंड में हम इस मामले को कभी नहीं फैलाएंगे। अगले दिन ये पवित्र गुरु व्यक्तिगत रूप से चू परिवार से माफी मांगने जाएगा। मुझे आशा है कि मास्टर चू डिवाइन चाइल्ड के पास और भी लोग होंगे और वे इस मामले को आगे बढ़ाना छोड़ देंगे। चिंता मत करो दिव्य बाल, आज के बाद हम मिंग हान को कड़ी सजा देंगे। कृपया मुझे माफ कर दो दिव्य बाल, इस बार लिंगसु की पवित्र भूमि में रहने के लिए। चुयुआन को जोर-जोर से हंसते देखकर लिंगसु होली लैंड के कई वरिष्ठ अधिकारी घबरा गए। यदि आप चुयुआन को नाराज करते हैं तो आप वास्तव में उसके पीछे चू परिवार को क्रोधित कर देंगे। मुझे डर है कि पूरी लिंचू पवित्र भूमि उसके साथ दफन हो जाएगी। कोई भी इस कीमत को वहन नहीं कर सकता। जियांग शुयू, मिंग हान, हंसी धीरे-धीरे बंद हो गई और उसकी जगह चुयुआन की हार कंपा देने वाली आवाज ने ले ली। तुम दोनों कमीनों, ये दिव्य बालक आज तुम्हें अपने रास्ते पर भेज देगा। अगर लिंचू पवित्र भूमि इसे रोकने की हिम्मत करती है तो हम मिलकर इस बकवास पवित्र भूमि को नष्ट भी कर सकते हैं। अध्याय 3, भाग्य के पुत्र जियांग शुयू को मार डालो जो मानसिक रूप से टूटा हुआ है। चुयुआन ने आखिरी 4 शब्द लगभग गुस्से में चिल्लाए। बूम, रोलिंग ध्वनि ने आकाश को हिला दिया और गड़गड़ाहट की तरह विस्फोट हुआ। एक पल में लिंचू पवित्र भूमि के सभी शिष्यों, साथी, कई याजकों और बुजुर्गों को लगा कि उनके दिल तेजी से धड़क रहे हैं। अचंभे में उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक प्राचीन दानव देवता नौ पाताल से आ रहा है जो संपूर्ण लिंगसु पवित्र भूमि को नष्ट करने का इरादा रखता है। एक अवर्णनीय रूप से भयानक जबरदस्ती ने तुरंत पूरी पवित्र भूमि को घेर लिया। इस दृश्य ने तुरंत सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। इसके फैलने के बाद ही पवित्र भूमि में कई ताकतवर लोग कांपने लगे और कुछ कमजोर लोगों को खून की उल्टी भी हुई और चुयुआन की धार के नीचे वे लंगड़ाकर अपने घुटनों पर गिर पड़े। क्या ये चू परिवार के दिव्य बच्चे की असली ताकत हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी भयानक शक्ति पवित्र क्षेत्र के स्तर तक पहुंच गई है, यहाँ तक कि महान संत से भी आगे निकल गई है। हर किसी की याद में केवल सबसे शक्तिशाली पूर्वज लिंगसु पवित्र राजा की तुलना लिंगसु पवित्र भूमि से की जा सकती है और यहाँ तक कि ये और भी फीका है। चाहे कुछ भी हो, वह चुयुआन सिर्फ एक जूनियर है। चाहे आप कितने भी दुष्ट क्यों न हो, आप अपने 20वें वर्ष में पवित्र क्षेत्र में कदम नहीं रख पाएंगे, है ना? शांत हो जाओ भगवान दिव्य बालक, कृपया शांत हो जाओ। लिंचू के पवित्र भगवान पूरी तरह से घबरा गए थे। इस समय उसे पवित्र भगवान के रूप में अपनी पहचान की परवाह नहीं थी और वह चुयुआन से क्षमा की भीख मांगने के लिए सीधे जमीन पर झुक गया। ये सही है भाई चू, शुयू का इरादा इसे आपसे छुपाने का नहीं था। मैं यहाँ तक कि जियांग शुयू भी डरी हुई थी, उसका सुंदर चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू झलक रहे थे। इस दिव्य बच्चे के प्रति चुप रहो, बकवास। हालांकि अगले ही पल ये शब्द चुयुआन को और भी अधिक नाराज करने लगे। जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचा, 10,000 विशाल पर्वतों की तरह एक विशाल और भारी उत्पीड़न हो रहा था जो बिना किसी दया के कुचल रहा था। पफ सावधानी से पकड़े जाने पर जियांग शुयू को एक पल में जमीन पर कुचल दिया गया। फिर उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसे महसूस हुआ कि उसकी सभी हड्डियां भयानक वजन के नीचे परत दर परत टूट गई हैं। उसके मुंह के कोनों से बड़ी मात्रा में खून बह रहा है और उसका पूरा सुंदर चेहरा इस समय क्रूर और विकृत हो गया है। रुको चुयुआन, अगर तुम कार्रवाई करना चाहती हो तो मेरे पास आओ। मिंग हान, अगर तुम सीनियर सिस्टर शुयू जैसी महिला के खिलाफ कार्रवाई करती हो तो तुम क्या सोचती हो कि तुम कौन हो? जियांग शुयू को दबाए जाने की दुखद स्थिति देखें मिंग हान की आंखें फटने वाली हैं। उसने जोर से अपने दांत पीस लिए, उसके पूरे शरीर पर एक उज्ज्वल आध्यात्मिक प्रकाश खिल गया और साथ ही वह अपने हृदय में जोर से गर्जना करने लगा। भगवान विश्व संहिता का दमन कर रहा है, जेल दिव्य मूर्ति का दमन कर रहा है। उछाल, एक पल में शून्य में एक गहरा काला धधकता सूरज दिखाई दिया जो बेहद भयानक चिलचिलाती तापमान के साथ फूट रहा था, जो आकाश को जलाने और हजारों मील की भूमि को शुद्धिकरण में बदलने जैसा लग रहा था। चिलचिलाती रोशनी ने शून्य को रोशन कर दिया और चुयुआन की आकृति को तुरंत निगल लिया। भगवान टाउन वर्ल्ड कोड, प्राचीन काल में शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र, भगवान महान सम्राट द्वारा बनाई गई दिव्य क्षमता वाली शाही कला। यह मिंग हान को भाग्य के पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ सबसे बड़ा अवसर भी है। यहाँ तक कि केवल प्रथम स्तर की दिव्य क्षमता, दैवीय मूर्ति को दबाने वाली जेल भी उसे कई क्षेत्रों में लड़ने की भयानक शक्ति दे सकती है। इसलिए मिंग हान ने इस समय अपनी सारी ताकत लगा दी। वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा और चुयुआन को पीछे हटाने और अपनी प्रेमिका को बचाने की कसम खाई। शाही कला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको ऐसा अवसर मिलेगा, लेकिन इस दिव्य बच्चे के सामने मैं अभी भी एक चींटी हूँ। लेकिन अगले ही पल अंधेरी और चिलचिलाती धूप आ गई। हालांकि चुयुआन की ठंडी और उदासीन आवाज धीरे-धीरे सुनाई दी और अपनी उंगलियों के एक झटके से उसने दुनिया पर हावी होने वाली जेल दबाने वाली दिव्य मूर्ति को आसानी से नष्ट कर दिया। उछाल, इसके तुरंत बाद एक गगनभेदी तेज आवाज हुई। नंगी आंखों से दिखाई देने वाली तेज हवा की भयानक लहरों का एक गिरा अचानक फैल गया जो एक पल में पूरे हॉल में फैल गया। तेज हवा के तहत मिंग हान की बाहें एक पल में कट गईं। उनके पूरे शरीर को महल के विशाल खंभे पर कीलों से ठोक दिया गया था। उनके पूरे शरीर से खून टपक रहा था और उनका रूह भयानक था। जियाओ हान, जियांग शुयू जिसे चुयुआन ने दबाया था, का दिल टूट गया और वो बुरी तरह चिल्लाया।
उसकी आंखें पछतावे से भर गईं। शायद इस वक्त उसे भी पता था कि वह गलत थी। शुरू से ही उन्होंने गलत व्यक्ति को चुना। बिल्कुल नहीं, उसकी नजर चू परिवार के दिव्य बालक पर थी, जिसका आकाश में उच्च स्थान था। यदि उसने पहले ही कबूल कर लिया होता, तो वह आज जिस स्थिति में है, उस स्थिति में कैसे पहुंचता? हे, क्या हताश मंदारिन बतखों का एक जुड़ा है। जाहिर तौर पर ये दिव्य बच्चा ही असली शिकार है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये दिव्य बच्चा खलनायक बन गया है। क्लिक करें। उसने सीधे जियांग शुयू के सिर पर कदम रखा। चू युआन का चेहरा पाली की तरह ठंडा था और उसकी आंखों की गहराइयां उपहास से भरी हुई थी। हम गलत थे। कृपया भगवान दिव्य बच्चे दया करें, हमें जाने दें। जियांग शुयू के सिर पर पैर रखा गया था और उसके सिर के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द हो रहा था। वह आंसू बहाती, रोती और विलाप करती रही। हाँ, मास्टर डिवाइन चाइल्ड, चूंकि आपने खुद को राहत दे ली है, क्या आप कृपया समायोजन कर सकते हैं? लिंचू के पवित्र गुरु ने भी जल्दी से मना लिया। यहाँ तक कि जब उसने अपनी अनमोल बेटी को अपने पैरों तले रोते देखा, तो उसके दिल में बहुत गुस्सा आया। इस समय मैं बिल्कुल ये संतोष व्यक्त करने का साहस नहीं कर सकता। जाने दो। हाँ, हालांकि जब उसने ये सुना, चू युआन ने अपना सिर हिलाया और हंसा। फिर उस समय जब लिंचू के पवित्र भगवान ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पफ उसकी उंगली की एक लहर के साथ आध्यात्मिक ब्लेड का एक झटका तुरंत नीचे गिर गया। एक पल में दरअसल जियांग शुयू का सीधे चाकू से सिर काटा गया था। बड़ा सिर रबर की गेंद की तरह उड़ गया, आसमान में खून के छींटे बिखेरता हुआ और अंत में धीरे-धीरे मिंहान की आंखों के सामने लुढ़क गया। उसके खूबसूरत चेहरे पर अभी भी पहले जैसी ही आंसू भरी अभिव्यक्ति थी। वह चू युआन से दया की भीख मांग रही थी, भ्रम और अनिच्छा के संकेत के साथ। आह आह आह, तुमने वरिष्ठ बहन को मार डाला। तुमने वरिष्ठ बहन को मार डाला। खून से सने सिर को देखकर मिंहान का दिमाग तुरंत खाली हो गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद नफरत और पागलपन से भरी धार सुनाई दी। इस समय पूरा व्यक्ति एक पागल जानवर जैसा लग रहा था। भले ही उसकी बुझाई कट गई थी, फिर भी वह कड़ी मेहनत कर रहा था, आगे बढ़ने और चू युआन से लड़ने की कोशिश कर रहा था। डिंग, भाग्य के दो सितारा बेटे मिंहान को हराने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान को 5000 खलनायक अंक प्राप्त हुए हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, ये पता चला है कि नियति का बेटा मिंहान दाव क्षतिग्रस्त हो गया है और उसका दिमाग पूरी तरह से टूट गया है। मेजबान को अतिरिक्त 5000 खलनायक अंक मिलते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस समय खलनायक तंत्र की आवाज भी जोर से सुनाई दी। न केवल वह पराजित हुआ, बल्कि उसने मिंहान के सामने जियांग शुयू को मार डाला, जिससे उसका दिमाग पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसे बहुत सारे खलनायक अंक भी प्राप्त हुए। और अगला, यदि आप भाग्य के इस पुत्र के उपयोग मूल्य को निचोड़ना जारी रखना चाहते हैं, यानी इसे मार डालो। अध्याय 4 पवित्र भूमि हॉल में रक्तपात लिंगसु पूर्वज बाहर आए। चू युआन, आप। दूसरी तरफ मैंने अपनी बेटी की दुखद मौत देखी। लिंचू के पवित्र भगवान अब इस क्षण शांत नहीं रह सके और कुछ कदम पीछे लड़खड़ाते हुए उनकी आंखों में खून की लाली थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आज हालात इस हद तक बदल जाएंगे। ये चू युआन, लिंचू पवित्र भूमि के संत को लिंगसु पवित्र भूमि के केंद्रीय हॉल में इतने भव्य तरीके से मारने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी अपनी जियांग चेन की बेटी। धिक्कार है, लानत है। चू युआन, जब तुमने इसे चुना है, तो आज यहाँ से जीवित निकलने के बारे में सोचना भी मत। भले ही हम लिंचू पवित्र भूमि में मृत्यु तक लड़ें, मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। मुझे मार डालो, उसे मार डालो। लिंचू के अत्यंत क्रोधित पवित्र भगवान ने पूरी तरह से अपना दिमाग खो दिया और उनकी शक्तिशाली शक्ति ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। मैं पवित्र भगवान के आदेशों का पालन करूंगा। एक पल में मुख्य हॉल में कई पवित्र क्षेत्र के बुजुर्ग भी एक साथ चले गए और बेशर्मी से हमला कर दिया। वे सभी लिंक्स होली लैंड के वास्तविक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ हैं। महान संत लिंचू के पवित्र भगवान के अलावा इस समय 3 संत हैं और 5 अदृश्य उनकी ओर दौड़ रहे हैं। वे चू युआन को मारने के इरादे से लगभग पूरी ताकत से बाहर आए। हालांकि कई संत क्षेत्र के बुजुर्गों की घेराबंदी का सामना करते हुए चू युआन न केवल घबराया, बल्कि अपने मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक रेखा खींची और एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, लेकिन जोकरों का एक समूह पवित्र स्थान कहलाने के योग्य है। शब्द गिर गए, तभी उसने चू युआन के हाथ से एक प्राचीन ज्ञान तलवार निकलते देखी। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया और अपनी तलवार घुमाई, पूरी पवित्र भूमि हिल गई और आकाश कांप उठा। तलवार की रोशनी पूरी दुनिया में फैली हुई लगती है। ठीक उसी तरह जैसे आकाश गंगा नीचे गिरती है, ये पूरी लिंगसु पवित्र भूमि को कवर कर लेती है। तलवार की शक्ति शक्तिशाली है, जो सभी दिशाओं में व्याप्त है। तसक तसक तसक, इस तलवार के नीचे पवित्र भूमि के सभी शक्तिशाली लोग, जिनमें लिंगसु के पवित्र भगवान भी शामिल थे, खून की धुंध में बदल गए थे। इस समय कोई भी पूरा शरीर मृत नहीं बचा है। अर्ध सम्राट स्वर्ग के समान शक्तिशाली है। इसके अलावा चू युआन के हाथ में प्राचीन ज्ञान तलवार उनके पिता द्वारा दी गई अर्ध सम्राट हथियार, ये न्यानताई तलवार है। तलवार के एक ही वार से संत राजा का भी सफाया हो जाएगा। अकेले महान संत लॉर्ड लिंचू, साथ ही कुछ बिल्लियां और कुत्ते जो पहली बार संत बने थे, कैसे विरोध करने में सक्षम हो सकते थे? मेजबान चू युआन, भाग्य -1000 मोहर स्थिति, कोई प्रभाव नहीं। साधना स्तर, अर्ध सम्राट का प्रारंभिक चरण 50000 खलनायक अंक खर्च करता है। अर्ध सम्राट के मध्य चरण में उन्नत किया जा सकता है। काया, शाश्वत विपत्ति राक्षसी शरीर सीलबंद अवस्था, खलनायक अंक 10000। अभ्यास, स्वर्गीय सम्राट पुनर्जन्म सूत्र, अपूर्ण राजता विधि, दिव्य क्षमता, सम्राट हेमंत पाम सम्राट स्तर, प्राचीन सम्राट आकाश सील को कवर करना, सम्राट स्तर, स्काई गॉड ब्रोकन शैडो सम्राट स्तर, कानूनी हथियार, गहरा स्वर्ग टॉवर सम्राट हथियार, यिन यान ताई तलवार, अर्ध सम्राट हथियार, सम्राट ड्रैगन हुआ, अर्ध सम्राट हथियार, यिन कान प्राचीन चंद्रमा की अंगूठी, अर्ध सम्राट हथियार। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सबको मारने के बाद चू युआन अपने मौजूदा सिस्टम पैनल को देखने से खुद को नहीं रोक सका। सीधे शब्दों में कहें तो इसे विकृत महाविलास कहा जा सकता है। सिस्टम द्वारा प्रदत्त अर्ध सम्राट खेती के स्तर के बिना भी मूल मालिक चू युआन लगभग सिर से पैर तक अर्ध सम्राट हथियारों से लैस था और उसने जिन तकनीकों का अभ्यास किया था वे अधूरी राजता तकनीकें थी। टाइटैन दायरे की तकनीकों के दायरे से बहुत बड़े। ये पृष्ठभूमि अत्यंत भयावह है। चू युआन को यहाँ तक संदेह होने लगा है कि उसके पिता महान सम्राट वास्तव में ऊपरी दुनिया के अमर सम्राट का पुनर्जन्म हो सकते हैं। अन्यथा उसके पास स्वर्गीय सम्राट के पुनर्जन्म सूत्र जैसे सर्वोच्च राजक कानून कैसे हो सकते थे? इसके अलावा ऐसा क्यों है कि मूल मालिक चू युआन 10 वर्षों से अधिक समय से खेती कर रहा है, लेकिन उसकी खेती अभी भी जीवन और मृत्यु के दायरे में फंसी हुई है? ये पता चला है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास एक विशेष काया, अनंत आपदा राक्षसी शरीर है। हालांकि इस प्रकार की काया को बहुत जल्दी विकसित किया जा सकता है। ये दुनिया की हर चीज को निगल सकता है और यहाँ तक कि राजकता के नियमों का भी अपने उपयोग के लिए उपयोग कर सकता है। लेकिन तदनुसार इस प्रकार की काया वाले लोग अनंत दुर्भाग्य झेलेंगे। वे स्वर्गीय शैतान के असली अकेले सितारे हैं, जिनका राक्षस बनना तय है। इसलिए चू युआन के माता-पिता को उसकी काया का पता चलने के बाद उन्होंने उस पर मुहर लगाने के लिए दैवीय क्षमता का उपयोग करने का फैसला किया और उसे अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए स्वर्गीय सम्राट पुनर्जन्म सूत्र का अभ्यास करने दें, ताकि भविष्य में सर्वोच्च भाग्य के साथ राक्षसी आपदा की नियति को दबाया जा सके और अनंत आपदा राक्षसी शरीर प्रभाव के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों को पूरी तरह खत्म किया जा सके। लेकिन अब चू युआन को इस मुद्दे पर विचार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। भले ही शाश्वत विपत्ति राक्षसी शरीर अपने खलनायक तंत्र के साथ फिर से सक्रिय हो जाए, उसे केवल भाग्य के पुत्रों को मारने के लिए घूमना होगा। इस तरह वह उनसे किस्मत लूट सकता है। खलनायक प्रणाली के प्रभाव में जब नियति के सभी पुत्र चू युआन का सामना करेंगे, तो स्वर्ग की सारी सुरक्षा अस्थायी रूप से नष्ट हो जाएगी। इसलिए चू युआन को स्वर्ग से प्रतिक्रिया झेलने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। चू युआन, तुम इंसान नहीं हो, तुम राक्षसी कृषक हो, तुम शैतान हो। विशाल पवित्र भूमि हॉल। एक पल में मिंग हानि अकेली बची थी। महल में सभी के मर जाने के बाद वो अंततः जाग गया। उसने हॉल की ओर देखा जो खून से लाल था, हर तरफ कांप रहा था और फिर हॉल में खड़े चू युआन को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर डर और भय था। ये सब वास्तव में चू युआन द्वारा किया गया था। लिंचू के पवित्र भगवान मर चुके हैं। पवित्र भूमि के दर्जनों वरिष्ठ बुजुर्ग भी मर चुके थे। पवित्र भूमि, वे अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति जिनकी ओर वो केवल देख सकता था। चू युआन के हाथों मुर्गियों और कुत्तों को मारने के समान थे। उसकी उंगलियां हिलाने मात्र से वे सभी मारे गए। एक तलवार, आदि से अंत तक बस वही तलवार है। गुरु, पवित्र भूमि की तबाही निकट आ रही है। मैं आपसे विनती करता हूं, गुरु एकांत से बाहर आ जाएं। केवल गुरु ही हमारी पवित्र भूमि लिंचू को बचा सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, गुरु एकांत से बाहर आ जाएं। अचानक मिंग हान को कुछ याद आया। एक जेट पट्टिका तत्काल चिल्लाते हुए उसके सामने उड़ गई। बूम, अगले ही पल जेट टैबलेट पर रोशनी चमकी। इस समय पूरी लिंचू पवित्र भूमि हिंसक रूप से हिल गई। उसी समय एक भयानक और असीम जबरदस्ती अचानक भड़क उठी। शून्य में हजारों मील तक फैले बादल इसी क्षण ढह गए। सफेद बालों और सफेद कपड़ों वाला एक बूढ़ा आदमी, जिसके पूरे शरीर पर आध्यात्मिक प्रकाश था और उसके पीछे एक राशि दुनिया की छाया थी, अचानक नीचे आया। उसकी आंखें समुद्र जितनी गहरी हैं और उनमें सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदियां, तारे और समुद्र समाहित प्रतीत होते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पहुंचा, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अनंत नियम इस क्षण में ठोस होते प्रतीत हुए। उत्पीड़न की एक अदृश्य भावना सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे पूरी दुनिया हिंसक रूप से कांप उठी। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से लिंचू पवित्र भूमि का संस्थापक पूर्वज है। वो 10 लाख वर्षों से जीवित है और टाइटैन क्षेत्र में सच्ची शक्तियों में से एक है। लिंचू के पवित्र राजा गु चेन, वो एक सच्चा संत राजा है। एक विचार सूर्य और चंद्रमा को डुबा सकता है। उंगली के एक झटके से गिर जाएंगे हजारों तारे। एक कदम बढ़ाएं और दुनिया उलट-पुलट हो जाएगी। हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं। हम लिंगसु के पवित्र राजा को अपना सम्मान देते हैं। लिंचू पवित्र भूमि में अनगिनत शक्तिशाली लोगों ने ये दृश्य देखा। उन सभी ने झुकना और झुकना पसंद किया, मानो वे किसी देवता को देख रहे हो। यहाँ तक कि मिंग हान, भले ही वह इस समय चू युआन द्वारा कैद किया गया था, फिर भी मास्टर को बुला रहा था। उसकी आंखें कट्टरता से भरी हुई थी। एक संत राजा आए हैं। आज चाहे कुछ भी हो, चू युआन अभिमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। लिंचू के पवित्र राजा का सामना करते हुए चू परिवार को भी उसे कुछ ढील देनी होगी। अध्याय 5 संत राजा को एक उंगली से दबाता है, रक्षक चौंक जाता है। चू परिवार के दिव्य बच्चे, कृपया मेरे शिष्य को जल्दी से जाने दो। निश्चित रूप से जैसे ही वह पहुंचे, लिंगसु के पवित्र राजा पहले से ही क्रोधित थे। एक ठंडी खड़ाके और एक विस्फोट हुआ, जिसके बाद एक पल में गड़गड़ाहट हुई, जिससे आकाश में अंधहीन काले बादल छा गए। वो पूरे वर्ष पवित्र भूमि की गुप्त क्षेत्र में एकांत में रहा है और आज उसकी प्रशिक्षु मिंग हान ने उसे मदद के लिए जगाया।
लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कस्टम से निकलते ही नदी में बहते खून का ऐसा दृश्य देखूंगा। संप्रदाय के पवित्र क्षेत्र के लगभग सभी उच्च स्तरीय अधिकारी मर चुके हैं। लिंशु के समकालीन पवित्र भगवान और उनकी बेटी की भी उनमें से मृत्यु हो गई। महान पवित्र भूमि के मुख्य हॉल में उनके शिष्य मेंहान को छोड़कर कोई नहीं बचेगा और इस सबका दोषी लिंशु के पवित्र राजा की आंखें रसातल की तरह चमकीली थी और एक भयानक दिव्य प्रकाश उसके शरीर के चारों ओर घूम रहा था जो चुयुआन पर बंद हो गया और धीरे-धीरे नीचे दबा रहा था। वो संत राजा है, अर्ध सम्राट के अधीन शिखर स्थित सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने और अमर सम्राट के शरीर को इकट्ठा करने से केवल आधा कदम दूर है। ऐसा अस्तित्व, हालांकि मैं चु परिवार से थोड़ा डरता हूं, चु परिवार के इस मात्र कनिष्ठ का सामना करते हुए। भले ही प्रतिद्वंदी चु परिवार का समकालीन दिव्य बच्चा हो, वह लिंशु का पवित्र राजा अभी भी काफी निडर है। एकमात्र व्यक्ति जिसके पास कोई संदेह है वो रहस्यमय रक्षक है जो गुप्त रूप से चुयुआन का पीछा करता है। ऐसा कहा जाता है कि उनका साधना स्तर उनसे बिल्कुल भी कमतर नहीं है, बल्कि उनसे बेहतर भी है। मास्टर, ये देखकर कि लिंशु के पवित्र राजा कार्रवाई करने वाले थे, मेंहान को अचानक खुशी हुई और जल्दी से बोला, मालिक, इस चुयुआन ने लिंशु के मेरे पवित्र भगवान को मार डाला और पवित्र भूमि के ऊपरी क्षेत्रों को रक्तपात कर दिया। मेरे शिष्य को संदेह था कि उसे शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है और असली शैतान में बदल गया है, इसलिए उसने गुरु से इस जानवर को मारने की विनती की। उद्धरण चिन्ह, चुयुआन ने आज जो किया वो हमारे ताइकान क्षेत्र के लिए अस्वीकार्य है। भले ही आप उसे मौके पर ही मार दें, मास्टर, चु परिवार एक शब्द भी नहीं कहेगा। मेंहान ने बार-बार शिकायत की कि वह चुयुआन को शैतान करार दे रहा था। इसने लिंशु के पवित्र राजा को चु परिवार के प्रति अपना डर कम करने और इस तथाकथित शैतान को दबाने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति दी। अप्रत्याशित रूप से उनके शब्दों को सुनने के बाद लिंशु के पवित्र राजा ने बस शून्य में कहीं सावधानी से देखा, अपनी मुट्ठी पकड़ ली और कहा, चु परिवार के रक्षक, तुम चु परिवार की दिव्य संतान ने आज हमारी पवित्र भूमि लिंगसु में इतनी लापरवाही से काम किया जिससे अनगिनत शक्तिशाली लोग मारे गए। क्या आपको आज मुझे स्पष्टीकरण देने के लिए आगे आने की जरूरत है? अन्यथा भले ही यह चुयुआन आपके चु परिवार का दिव्य बच्चा है, मुझे अभी भी उसे तब तक यही रखना होगा जब तक कि उसके शरीर में मौजूद राक्षसी भ्रूण को काट न दिया जाए। ये कहने के बाद लिंशु के पवित्र राजा की आवाज और भी ठंडी हो गई, क्योंकि उसके बोलने के बाद हालांकि अभी भी शून्य से कोई खबर नहीं आ रही थी। रहस्यमय रक्षक ने उसकी पूछताछ का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, न ही वह सामने आया। महामहिम, चुप रहने का मतलब यह है कि मैं चुपचाप स्वीकार कर रहा हूं कि मैं इस चुयुआन को रख सकता हूं। थोड़ी देर के बाद लिंशु के पवित्र राजा ने फिर से बात की, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, चुयुआन ने व्यंग्य किया और कहा, क्या आप मिस्टर ले को ढूंढ रहे हैं? क्षमा करें, मेरे आदेश के बिना श्री ले केवल तभी उपस्थित होंगे जब दुश्मन इस दिव्य बच्चे के जीवन को खतरे में डालेगा। और अब ये सिर्फ आप हैं, लिंशु के पवित्र राजा। हे, जैसे ही वह बोल रहा था, चुयुआन ने शून्य में लिंशु के पवित्र भगवान की ओर देखा, अपना सिर उदासीनता से हिलाया जैसे कि मजाक कर रहा हो। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, मूल मालिक की स्मृति से निर्णय लेना। उनका रक्षक लीगु एक भयानक और शक्तिशाली सम्राट लेट स्टेज है। अतीत में उन्हें ताइकेन क्षेत्र में क्रोधपूर्ण थंडर सम्राट के रूप में सम्मानित किया गया था। उनका सर्वोच्च प्रदर्शन तब था जब उन्होंने एक सच्चे महान सम्राट के खिलाफ 5 सालों में बिना गिरे लड़ाई लड़ी। वह भागने में भी कामयाब रहा। उनकी प्रतिष्ठा पूरे ताइकेन क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। बाद में सम्राट नु ले चु परिवार में शामिल हो गए और हजारों वर्षों तक चु परिवार की सेवा की। आज तक वह चुयुआन का गुप्त रक्षक बन गया है। ये कहा जा सकता है कि यदि यह रेजिम थंडर सम्राट आ जाता है तो लिंशु पवित्र भूमि का विनाश और भी तेज होगा। चु परिवार ने दुनिया को जो ताकत दिखाई है वो हिमशैल का टिप मात्र है। इसलिए चुयुआन को वास्तव में नहीं पता था कि लिंशु पवित्र राजा में उसे लिंशु पवित्र भूमि में छोड़ने की धमकी देने का साहस करने का साहस कहां से आया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह महज एक साधारण संत राजा हो? ये दुनिया की सबसे हास्यास्पद चीज है। तुम बहुत बहादुर हो जूनियर। ये सुनकर लिंशु के पवित्र राजा का चेहरा उदास हो गया और उसका पूरा शरीर अथाह दिव्य प्रकाश से चमक उठा जिसमें जबरदस्त शक्ति दिख रही थी। बूम, इस समय उसके पीछे की राशि दुनिया घूमने लगी और दुनिया की शक्तिशाली शक्तियां एक के बाद एक गिरती गईं। हालांकि मुझे तुम्हारे पीछे चु परिवार से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि तुमने मरने का निश्चय कर लिया है। मेरे पास तुम्हारी मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लिंशु के पवित्र राजा ने ठंडे स्वर में बात की, उसकी आवाज आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गर्जना कर रही थी। बस एक पल में दिव्य प्रकाश पूरे आकाश में फैल गया, एक असीमित तूफान की तरह सभी दिशाओं में फैल गया। देखते ही देखते हजारों मील के दायरे में सारी वनस्पति नष्ट हो गई। बूम काका यूरो यूरो, आकाश के ऊपर आकाश और सूर्य को ढकने वाली एक विशाल सील दिखाई दी। विशाल मोहर में कानूनी रेखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं जो स्वर्ग और दुनिया में विकसित हो रही हैं और यहां तक कि अनंत आश्चर्यों में भी विकसित हो रही हैं। यह क्या ये लिंशु स्वर्गीय सील है? लिंशु पवित्र भूमि, एक आंतरिक शिष्य ने आकाश को ढकने वाली विशाल मोहर को देखा। वो एक पल के लिए चौंका, फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, अर्ध सम्राट दिव्य क्षमता लिंग जुतियान सील। इसे उनकी लिंशु पवित्र भूमि की सच्ची दिव्य क्षमताओं में से एक कहा जा सकता है। अपनी शक्ति के चरम प्रदर्शन से यह आकाश में तारे तोड़ सकता है और अरबों मील दूर पहाड़ों और नदियों को नष्ट कर सकता है। पूर्वज वास्तव में गुस्से में है, लेकिन अगर चु परिवार का दिव्य बच्चा इस कदम के तहत मर जाता है तो हमारी लिंशु पवित्र भूमि भविष्य में कैसे पैर जमा पाएगी? एक बुजुर्ग की पल के बेतहाशा हिल रही थी और उनका दिल धक से रह गया था। जैसे ही हर सम्राट श्रेणी की दैवीय क्षमता सामने आई, सामान्य संत राजा इसे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं कर सके और यहां तक कि वास्तविक अर्ध सम्राटों को भी इससे दूर रहना पड़ा। चु परिवार के दिव्य बच्चे का उल्लेख नहीं, भले ही उन्होंने अपनी साधना को छुपाया, फिर भी उन्होंने गुप्त रूप से समय और स्थान के गुप्त क्षेत्र में महान ऋषि के दायरे में साधना की। इस आध्यात्मिक खंडहर स्वर्गीय मोहर के तहत यह अभी भी पर्याप्त से दूर है। यदि चुयुआन के पीछे के रक्षक इस समय कार्रवाई नहीं करते हैं तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। कोई अन्य संभावना नहीं है। इस समय पवित्र भूमि में अनगिनत शक्तिशाली लोग खुशी और चिंता से भरे हुए हैं। मैं खुश हूं क्योंकि चुयुआन ने पवित्र भूमि के उच्च स्तरीय अधिकारियों का नरसंहार किया था और अब अंततः उसे यहां दबा दिया जाएगा। चिंता ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर चु परिवार के दिव्य बच्चे की यहाँ मृत्यु हो गई और अगर चु परिवार भविष्य में दोष लेने पर जोर देता है तो जिम्मेदारी कौन उठा सकता है? बूम, इस समय विशाल आकाश पर अराजक धूम के कण अधीन रूप से भरे हैं और उस पर घने प्राचीन रंग चमक रहे हैं। प्रत्येक रूम में भयानक शक्ति अंकित है और इसमें स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति है। लिंशु के पवित्र राजा ने स्वर्गीय सील को सक्रिय किया और उसे सीधे चुयुआन की ओर कुचल दिया। चुयुआन, इस लिंगसु हेवनली सील के नीचे कोई भी जीवित नहीं है। भले ही भविष्य में हमारी पवित्र भूमि लिंगसु इसके कारण नष्ट हो जाए, मैं तुम्हें आज यही बता दूंगा। लिंशु के पवित्र राजा के शब्द बेहद ठंडे थे, मानो वे रसातल के 9 पातालों से आए हो। जाहिर है उसने चुयुआन को मारने का मन बना लिया है। यदि चु परिवार को भविष्य में जवाब ठहराया जाता है तो वे चु परिवार के बदला लेने से बचने के लिए लिंगसु पवित्र भूमि को सीधे भंग कर सकते हैं। ओह, जैसे ही लिंशु के पवित्र राजा की आवाज गूंजी, चुयुआन के होंठ थोड़े मुड़ गए और वह तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। सिर्फ आप शब्द गिरने के बाद चुयुआन की उंगलियां हवा में दब गईं। बूम, एक पल में एक चौंकाने वाली शक्ति जो सभी जीवित प्राणियों की कल्पना से परे थी अचानक प्रस्फुटित हुई। बस एक क्षण, ये सीधे तौर पर स्पिरिट रूल स्काई सील को दबाने और नष्ट करने के लिए है जो संग्रहित हो चुका है और लगभग पूरे आकाश को कवर करता है। पफ, लिंशु के पवित्र राजा का दमन किया गया और वे गिर गए। अत्यधिक शर्मिंदगी के कारण उसे जमीन पर गिरा दिया गया। उसने बहुत सारा रस और खून बाहर थूक दिया जैसे कि वह मुफ्त में ही उगल रहा हो। उसका पूरा शरीर लहूलुहान आदमी जैसा लग रहा था। वह देखने में बहुत दयनीय लग रहा था। हिस, आकाश में कहीं इसी समय हवा में हौंकने की आवाज आई। जाहिर है ये चुयुआन के रक्षक लीगु के लिए था जिसने चुयुआन को एक उंगली से लिंगसु के पवित्र राजा को दबाते हुए देखा था। उसे भी गहरा सदमा लगा। अर्ध सम्राट, ये कम से कम अर्ध सम्राट की शक्ति है। वह इतनी उम्र में एक अर्ध सम्राट है। युवा गुरु में कितने राज चुके हैं। इस समय यहां तक कि लीगु जो चुयुआन को देखकर बड़ा हुआ था तो भी बेवजह झटका लगा। वह जानता था कि चुयुआन के पास एक महान रहस्य है, एक शीर्ष रहस्य जिसे जानने के लिए वह अर्ध सम्राट भी योग्य नहीं था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना भयानक होगा। उज्ज्वल अतीत के शीर्ष पर युवा मास्टर स्पष्ट रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन और मृत्यु क्षेत्र की खेती की है। अब जब वो लिंशु पवित्र भूमि के खिलाफ हो गया है तो उसने अपनी असली अर्ध सम्राट शक्ति दिखा दी है। हालांकि वह पहली बार अर्ध सम्राट में प्रवेश कर रहा है जो उसके अंतिम चरण के अर्ध सम्राट से बहुत पीछे है, फिर भी वही एक अर्ध सम्राट है। 20वें वर्ष का एक अर्ध सम्राट। आप जानते हैं लीगु ने अर्ध सम्राट बनने से पहले पूरे 70,000 वर्षों तक अभ्यास किया था। अगर युवा मास्टर से तुलना की जाए तो ये 70,000 साल को देकर प्रशिक्षण की तरह रहे हैं। इसका उल्लेख करने के लिए कोई कानून घोषणापत्र नहीं है। अध्याय 6 नियति के पुत्र अमर राजा दिव्य क्षमता की हत्या। अर्ध सम्राट, ये कैसे संभव है? आप एक कनिष्ठ, कैसे? क्या ये संभव है? लिंशु के पवित्र राजा कठिनाई से खड़े हुए, चुयुआन की उंगली के नीचे, यहां तक कि उसका गौरवान्वित लिंगसु हेवनली सील भी उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सका। अर्ध सम्राट की सच्ची शक्ति के सामने एक चींटी और एक स्वर्गीय ड्रैगन के बीच का अंतर इतना ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना कठिन संघर्ष किया, वो कितना क्रोधी और अनिच्छुक था, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। लिंशु होली लैंड ने आज असली लोहे की प्लेट पर प्रहार किया है। मुझे डर है, ये बर्बाद हो गया है। पफ, ये सोचते हुए सार और रथ का एक और बड़ा कौर बाहर निकल गया जिससे लिंगसु के पवित्र राजा बेहद कमजोर हो गए। अपनी आंखों में खून भरकर उसने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, मानो वह बादलों के समुद्र के माध्यम से उस सर्वोच्च और महान व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखना चाहता हो। मैं 800,000 वर्षों से ताइकेन क्षेत्र में हूं और मुझे लगता है कि मैं अब एक औसत दर्जे का व्यक्ति नहीं हूं। लिंशु के पवित्र राजा की आवाज उदास और कर्कश थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम जैसे बच्चे पर गिरेगी। इस बिंदु पर एकमात्र चीज जो मैं कर सकता हूं वो है चुके दिव्य बच्चे से मेरी आध्यात्मिक विरासत को बनाए रखने की विनती करना। मैं और मेरी शिष्य मेंहान दोनों दिव्य बच्चे के अधीन हैं। जो यामारू, कृपया जैसा चाहो वैसा करो। इस समय लिंशु के पवित्र राजा ने पूरी तरह से हार स्वीकार कर ली थी। हालांकि किसी प्रकार की शक्ति के प्रभाव के कारण उसने अभी भी मेंहान पर अपना गुस्सा बिल्कुल भी नहीं निकाला, केवल ये सोचकर कि उसकी खेती बहुत कमजोर थी। परिणाम स्वरूप हम लिंशु की इस विशाल पवित्र भूमि की रक्षा करने में असमर्थ रहे। इस संबंध में चुयुआन ने भी कुछ सामान्य बात देखी। लिंगसु पवित्र भूमि ताइकान क्षेत्र की विशाल शक्तियों में से एक के रूप में लगभग 10 लाख वर्षों से विरासत में मिली है और इसमें लिंगसु पवित्र राजा जैसे शक्तिशाली लोग बैठे हैं। वे चु परिवार की प्रतिष्ठा से अच्छी तरह परिचित होंगे। वे उत्कृष्ट प्राणी हैं जिन्हें उत्तेजित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्यों? चु परिवार का प्रतिष्ठित दिव्य बच्चा आया, लेकिन लिंशु पवित्र भूमि में सभी ने उसे थोड़ा सा भी सम्मान नहीं दिया। भले ही मेंहान और जियांग शुयू ने अपने खिलाफ साजिश रची, लेकिन उन्होंने आंखें मूंद ली और गुप्त रूप से उनका समर्थन किया। इन लोगों के साथ क्या हो रहा है? चुयुआन ने भौहें चढ़ा दी। क्या ऐसा हो सकता है कि नियति के पुत्र के रूप में मेंहान ने इस पवित्र भूमि को कुछ हद तक प्रभावित किया हो? चुयुआन, जब चुयुआन गहरी सोच में था, मेंहान जिसकी भुजाएं कटी हुई थी और अभी भी हौले में खंभों पर किलों से ठोकी हुई थी, अचानक चिल्लाया,
मुझे उम्मीद नहीं थी कि मास्टर का भी कोई मुकाबला नहीं है। आज मैं मिंग हान हार गई थी, लेकिन नदी के पूर्व में 3000 साल, नदी के पश्चिम में 3000 साल। युवाओं को गरीबी में धकेल मत दो। क्या आप मुझे मिंग हान को 3000 साल देने की हिम्मत करते हैं? 3000 साल के बाद आप और मैं ताइकेन क्षेत्र के शीर्ष पर लड़ेंगे। ये जीत या हार साथ ही जीवन और मृत्यु का निर्धारण करेगा। मिंग हान की आंखें दृढ़ और घृणा से भरी हुई थीं, जो बादलों के बीच ऊंचे चू युआन को घूर रही थी। जैसे ही ये बयान सामने आया, तुरंत हंगामा मच गया। 3000 वर्ष, चू परिवार का दिव्य बच्चा एक उंगली से पूर्वज को दबाने में सक्षम था, लेकिन अब वो शायद एक अर्ध सम्राट है। ये केवल 3000 साल है। चाहे मिंग हान कितना भी दुष्ट क्यों न हो, वह निश्चित रूप से अर्ध सम्राट के दायरे तक नहीं पहुंच पाएगा। 3000 साल बाद वह निश्चित रूप से मर जाएगा। पवित्र भूमि में सभी दिशाओं से तरह-तरह की चर्चाएं सुनने को मिली। जैसे कि चू युआन डिफॉल्ट रूप से इस जुए की लड़ाई को स्वीकार कर लेगा, उन सभी का मानना था कि मिंग हान निश्चित रूप से हार जाएगा। और वास्तव में अचानक किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में चू युआन एक चाल चलने वाला था, लेकिन संयोग से वह मिंग हान द्वारा प्रस्तावित शर्त पर सहमत होने वाला था। ये दिव्य बच्चा हिम्मत नहीं करता। फिर शब्दों के बीच में ही इस क्षण सिस्टम की आवाज गूंज उठी। डिंग, भाग्य प्रभामंडल के प्रभाव को सफलतापूर्वक संरक्षित किया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। चू युआन की आंखों में तुरंत स्पष्टता आ गई और अभी अपने विचारों की अजीबता का एहसास होने के बाद वह तुरंत शांत हो गया। भाग्य प्रभामंडल, मुझे डर है कि यह तथाकथित ज्ञान प्रभामंडल है ना? नियति का प्रत्येक बच्चा एक नायक की तरह है। उनके सामने कई गैरवाजिब बातें भी वाजिब हो जाएंगी। लिंशु की इस पवित्र भूमि की तरह मुझे डर है कि मिंग हान के भाग्य के प्रभाव के तहत वह इतना साहसी हो गया कि उसने चू युआन ने भी इसकी साजिश रचने की हिम्मत की। मैं देखता हूं। एक पल के लिए सोचने के बाद चू युआन को लिंक्स पवित्र भूमि में विचित्रता का कारण समझ में आया। अतीत में भले ही उन्होंने लिंशु पवित्र भूमि को साहस दिया हो, वे कभी भी चू परिवार को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेंगे। और मिंग हान के ज्ञान प्रभामंडल के प्रभाव में ये सब संभव है। मुझे डर है कि भले ही लिंशु के पवित्र राजा ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर भी वह इस प्रभामंडल की शक्ति से प्रभावित होंगे। 3000 वर्ष, इस विचार पर चू युआन की आंखें तेरे से हौले उतरी। मिंग हान को देखकर मुस्कुराते हुए, ये दिव्य बालक आज तुम्हें मार सकता है, मैं तुम्हें 3000 वर्ष क्यों दूं? पूफ, मिंग हान के दोबारा बोलने से पहले ही शब्द गिर गए। चू युआन की आंखें चमक उठी और एक अदृश्य ब्लेड अचानक बाहर चला गया, जिसने सीधे मिंग हान को खूनी धुंध में फाड़ दिया। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी एक साथ कुचल दी गई। मुख्य हॉल में केवल मिंग हान की अंतिम शेष आत्मा जोर से चिल्लाई। बस एक पल में सब कुछ हो गया। चू युआन ने कभी भी दूसरे पक्ष को जरा सा भी मौका नहीं दिया। भाग्य का ये पुत्र पूरी तरह से गिर गया। डिंग, भाग्य के दो सितारा पुत्र को सफलतापूर्वक मारने और भाग्य के 100 अंक सफलतापूर्वक लूटने के लिए मेजबान को बधाई। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। खलनायक अंक प्राप्त करें 20000। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मेजबान का वर्तमान भाग्य -900 अत्यधिक दुर्भाग्य का भाग्य सीलबंद अवस्था। मिंग हान की मृत्यु हो गई और खलनायक प्रणाली की आवाज सही समय पर आई। मैंने कुल 20000 खलनायक अंक प्राप्त किए, लेकिन मैंने केवल 100 भाग्य अंक लूटे, लेकिन मैं अभी भी शाश्वत आपदा दानव शरीर के अत्यंत बुरे भाग्य को मौलिक रूप से उलट नहीं सका। डिंग, क्योंकि मेजबान पहली बार नियति के पुत्र को मारता है, सिस्टम विशेष रूप से अमर राजा की दिव्य क्षमता 33 दिनों में बनी आत्मा निर्माण मूर्ति को पुरस्कृत करेगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 33 दिवसीय आत्मा गठन मूर्ति सर्वोच्च सृजन के आकर्षण से युक्त अमर राजा स्तरीय दिव्य क्षमता 33 गुना युद्ध शक्ति का विस्फोट कर सकती है। एक ही मुक्के से सभी चीजों को नष्ट कर दे, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दे। सिस्टम साउंड कम होने के कुछ ही देर बाद फिर से बजने लगा। उसने वास्तव में एक अतिरिक्त अमर राजा दिव्य क्षमता प्राप्त की, जो पूरी 33 गुना युद्ध शक्ति प्राप्त कर सकती है। अब जब चू युआन ने मुक्का मारा, तो ये 33 अर्ध सम्राटों के एकजुट होने और एक सुर में विस्फोट करने जितना शक्तिशाली था। ये शक्ति बेहद भयानक थी। आत्मा निर्माण मूर्ति 33 दिनों में बनी। ये दिव्य क्षमता बहुत अच्छी है। अगर मैं अब इस पद्धति का उपयोग करता हूं, तो मुझे डर है कि शक्तिशाली अर्ध सम्राट लेट से भी एक मुक्के से मारा जाएगा। चू युआन ने गुप्त रूप से अपने दिल में से दिलाया। वो मिंग हान को मारने के बाद मिले पुरस्कारों की श्रृंखला से काफी संतुष्ट था और फिर उसने गंभीर रूप से घायल और मरते हुए लिंगसू के पवित्र राजा को देखा। ये है, उत्तरार्ध भी इसी क्षण जाग गया और उस पर भाग्य की आभा का प्रभाव नहीं रहा। लिंगसू के पवित्र राजा को अंततः एहसास हुआ। इन दिनों के दौरान उसने लिंगसू की पवित्र भूमि में किस प्रकार का साहसिक और अपमानजनक व्यवहार किया था। चू परिवार का दिव्य बच्चा अपनी पवित्र भूमि के संत का पीछा कर सकता है। ये बस एक आशीर्वाद है जिसकी खेती लिंगसू पवित्र भूमि में लाखों वर्षों से की जाती रही है। भले ही इसे जबरदस्ती बांधा गया हो, आपको संत को अर्पित करने की पहल करनी होगी। उस चू दिव्य बालक के प्रति अपनी दया दिखाओ। लेकिन अब मिंग हान और जियांग शुई एक दुष्ट जानवर मेरी लिंगसू पवित्र भूमि के लाखों छिपे हुए खजाने उनके हाथों पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। जाने के बाद लिंगसू के पवित्र राजा ने गुस्से में शाप दिया। मिंग हान और जियांग शुई को कुचलकर राख कर देना चाहा। फिर उसकी आंखें चू युआन की दिशा में बेहद भयभीत आंखों से देखने लगी। वह कांपते हुए जमीन पर झुक गया और बोला, चू डिवाइन चाइल्ड, लिंगसू पवित्र भूमि चू परिवार को आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है, कृपया। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, चू युआन को दूर से देखा जा सकता था। वह उदासीनता से अपना सिर हिला रहा था और ठंडे स्वर में कह रहा था, मुझे दिव्य बालक दया की भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे कारण कुछ भी हो। आज जब से आपने लिंगसू पवित्र भूमि मेरे चू परिवार की शक्ति को नजरअंदाज करते हुए इस दिव्य बच्चे के खिलाफ कार्रवाई की है, तो फिर तुम हमारे चू परिवार के दुश्मन बन गए हो। चूंकि हम दुश्मन हैं, इसलिए नष्ट हो जाना ही एकमात्र रास्ता है। मिस्टर ले, आइए इसे करें। इस दिव्य बच्चे ने आज कई लोगों को मार डाला है और मैं और कोई अपराध नहीं करना चाहता। मैं युवा गुरु के आदेश का पालन करूंगा। चू युआन के निर्देशों के बाद आकाश के ऊपर का शून्य अचानक विकृत हो गया और इस समय रक्षक लेगू की आकृति भी दिखाई दी। वह सामान्य रूप से मोटे शरीर वाला काले बालों वाला बुरा आदमी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके शरीर के चारों ओर अंतहीन गड़गड़ाहट और नरक फैल रहा है। वह जो भी कदम उठाता है, उससे दुनिया बदल जाती है और सारे कानून हिल जाते हैं। अध्याय 7 लिंगसू पवित्र भूमि नष्ट हो गई है और चू परिवार में वापस आ गई है। गुस्सा, थंडर सम्राट पर गुस्सा। आप हजारों वर्षों तक गायब रहे और अब आप चू परिवार के दिव्य बच्चे के रक्षक बन गए हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अर्ध सम्राट स्वर्गीय चरण के एक मजबूत आदमी ने पीछा किया। ये पता चला कि शुरुआत से अंत तक हमारी लिंगसू पवित्र भूमि सिर्फ एक विदुषक थी। दबाव के चौंकाने वाले प्रदर्शन और गड़गड़ाहट की अंतहीन आवाज को अपने कानों में स्पष्ट रूप से गूंजते हुए महसूस करें। लिंगसू के पवित्र राजा अपने पूरे शरीर में कभी महसूस किए बिना नहीं रह सके और उनकी आंखें भय से भरी थी। वो लगभग 10 लाख वर्षों तक जीवित रहा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि थंडर सम्राट का क्रोध कितना शक्तिशाली है। एक जीवित अर्ध सम्राट लेट स्टेज पावर हाउस बिना किसी प्रयास के उसकी पवित्र भूमि लिंगसू को नष्ट कर सकता है। चू परिवार की ओर से यह कितना बढ़िया कदम है। ये बिल्कुल अकल्पनीय है कि इतना मजबूत व्यक्ति एक रक्षक के रूप में काम कर सकता है। और कुछ कहने की जरूरत नहीं, अब से तुम्हें लिंगसू पवित्र भूमि से हटा दिया जाएगा। लेगू की आवाज देवताओं की आवाज की तरह थी, जो अंतहीन पहाड़ों के बीच गूंज रही थी। बस गड़गड़ाहट की तेज आवाज हुई और उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। एक पल में अंतहीन गड़गड़ाहट अचानक खिल उठी और यह आकाश के ऊपर लटकते बैंगनी धरते सूरज की तरह था। फिर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बूम, स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए और आकाश बह गया। गड़गड़ाहट की विशाल धारा ने पूरी दुनिया में बाढ़ ला दी और चाहे वह पहाड़ हो या नदियां, सब कुछ एक पल में बह गया। लिंगसू पवित्र भूमि में अनगिनत इमारतें तुरंत नष्ट हो गईं, जिनमें लाखों शिष्य, उपयाजक, बुजुर्ग और अन्य सभी जीवित प्राणी शामिल थे। वे सभी इस क्षण हवा में गायब हो गए और शून्य में बदल गए। मुझे खेद है, अफसोस, जबकि लिंगसू के पवित्र राजा बुरी तरह से विलाप कर रहे थे, उन्हें भी भयानक गड़गड़ाहट वाले समुद्र ने निगल लिया था और उनका शरीर और आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। वह पूरी तरह से मर चुका था। एक पल में दुनिया भर में फैली गड़गड़ाहट शांत हो गई। पूरी दुनिया एक बेहद अजीब सी खामोशी में डूब गई। सैकड़ों हजारों मील की दूरी तय करने वाली विशाल लिंगसू पवित्र भूमि पूरी तरह से गायब हो गई है। इसकी जगह एक तबाह हो चुकी झुलसी हुई धरती थी, जिसमें सारा जीवन खत्म हो गया था और पूरी तरह से मृत भूमि में बदल गया था। एक आदेश से लाखों वर्षों से चली आ रही पवित्र भूमि को नष्ट कर दिया गया। चू युआन ने शून्य में कदम रखा और अपने पैरों के नीचे की गंदी जमीन को देखा। उसका चेहरा अभी भी पहले जैसा ठंडा था। शुरू से अंत तक उसने कभी कोई दया नहीं दिखाई। जो कोई भी चू परिवार के दिव्य बच्चे की महिमा का उल्लंघन करेगा, वह केवल मरेगा। भले ही मैं पवित्र भूमि को नष्ट करने के लिए आज कुछ नहीं कहता, लेकिन भविष्य में जब चू परिवार में सभी को इसके बारे में पता चलेगा, तो लिंगसू की पवित्र भूमि संभवतः मुर्गियों या कुत्तों का कोई निशान छोड़े बिना नष्ट हो जाएगी। आखिरकार ताइकेन क्षेत्र में शीर्ष शक्ति के रूप में चू परिवार इतना राशि है, हम दूसरों को आधा पैसा भी देने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? युवा मास्टर, लिंगसू की पवित्र भूमि को एक झटके से नष्ट करने के बाद लेगू की आकृति फिर से चू युआन के पीछे दिखाई दी। वो उनकी ओर थोड़ा झुका, उनका रवैया बेहद सम्मानजनक था। मेरे गुरु ने कहा कि यदि एक दिन तुम लिंगसू की पवित्र महिला के प्रति आसक्त नहीं रहोगे, तो मैं तुम्हें चू परिवार में लौटने दूंगा। लेगू ने कहा, जिस गुरु का उन्होंने उल्लेख किया वह स्वाभाविक रूप से परिवार का वर्तमान मुखिया था। मूल मालिक चू युआन के जैविक पिता तियानजिन महान सम्राट चू जिन। पिताजी मुझे ढूंढ रहे हैं, इसे भूल जाओ। लिंगसू पवित्र भूमि नष्ट हो गई है और ये परिवार में लौटने का समय है। चू युआन ने सिर हिलाया। हालांकि वह एक प्रवासी था, उसकी आत्मा अब मूल मालिक चू युआन के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गई थी। इसके अलावा सिस्टम के प्रभाव में कोई भी कुछ भी अजीब नहीं दिख सकता है। ऐसे में शक होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। चलो चलें। चू युआन ने अपना हाथ लहराया और एक पल में आकाश तक पहुंचने वाली एक प्राचीन नाव आकाश में दिखाई दी और उसे टूटे हुए शून्य में ले गई। डॉट 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 डॉट। प्राचीन नाव बेहद तेज है और इसकी रैंक बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। ये चू युआन के पिता द्वारा उसके तीसरे जन्मदिन पर दिया गया एक उपहार था। ये वास्तव में एक अर्ध सम्राट श्रेणी का खजाना था और इसका नाम क्रॉसिंग द स्काई बोर्ड था। यह विभिन्न रचनात्मक और हत्या संरचनाओं के साथ उत्कीर्ण है और यहां तक कि सामान्य महान सम्राट भी इसे शायद ही तोड़ सकते हैं। तियानजो की पूरी बीमारी के तहत एक अर्ध सम्राट का विनाश हो जाएगा। बूम, शून्यता एक के बाद एक टूटती गई और पलक झपकते ही कई घंटे बीत गए। ड्यूटियानजो ने ताइकान क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से को स्थानांतरित कर दिया और सफलतापूर्वक ब्रह्मा सम्राट प्राचीन साम्राज्य तक पहुंच गया, जो चू परिवार के पूर्ण नियंत्रण वाला देश था। ब्रह्मा सम्राट का प्राचीन साम्राज्य, शाही राजधानी ब्रह्मा पवित्र शहर। हजारों मील ऊंची राशि शहर की दीवार के शीर्ष पर सुनहरे कवच पहने और भयानक और असाधारण साधना वाले कई रक्षक खड़े हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या आपने सुना है? कल ही चू परिवार के मुखिया तियानजिन महान सम्राट के तावादी साथी ने भी सम्राट के नाम नाइंगजुआन महारानी के साथ सम्राट क्षेत्र को सफलतापूर्वक तोड़ दिया था। हिस खबर सुनने वाले एक अन्य गार्ड ने खबर सुनते ही यही सांस ली। चू परिवार ने एक और महान सम्राट को जन्म दिया है। ये वास्तव में शीर्ष प्राचीन परिवार है। परिणामस्वरूप चू परिवार के पास 5 महान सम्राट हैं। ये कहा जा सकता है कि ये दुनिया में अजय है।
चू परिवार के अधीनस्थ राज्य के रूप में हमारा ब्रह्मा सम्राट प्राचीन साम्राज्य भी बहुराष्ट्रीय है। हाँ, ये स्वाभाविक है। चू परिवार हमारी रक्षा कर रहा है। ताई कैंग क्षेत्र में कौन हमें उकसाने की हिम्मत करता है? लोगों के समूह ने बहुत सारी बातें की, लेकिन उन्होंने दूर से धीरे-धीरे आ रही प्राचीन नाव पर ध्यान नहीं दिया। प्राचीन नाव की गति आश्चर्यजनक थी। केवल एक सांस में वह एक बार फिर हजारों मील पार कर गया और ब्रह्मा के पवित्र शहर के बाहर शून्य में पहुंच गया। इस क्षण तक कई बार भी खुश हो गए। उनमें से एक युवक जो अभी गैरेज में शामिल हुआ था, इस समय उन्हें दिख रहा था। वह कौन है? वो बिना अनुमति के हमारे पवित्र शहर ब्रह्मा के ऊपर आकाश में घुसने का साहस करता है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सोचता है कि उसका जीवन बहुत लंबा है? चुप रहो, तुम बकवास करते हो। वो आकाश पार करने के लिए उनकी रॉयल हाइनेस द डिवाइन चाइल्ड की नाव है। आप उस महान भगवान की वापसी का स्वागत करने के लिए शहर के द्वार जल्दी से क्यों नहीं खोलते? ये वास्तव में महान चू परिवार का दिव्य बच्चा है। जब गुस्से में चिल्ला रहे युवक ने ये सुना तो उसके हाव भाव अचानक बदल गए। चू परिवार की दिव्य संतान चू युआन, तियानजिन महान सम्राट और जूसुआन महारानी का इकलौता बेटा जो सम्राट बना, क्या उत्कृष्ट स्थिति है। यहाँ तक कि ब्रह्मा सम्राट के प्राचीन राज्य का नेता भी उसे देखकर झुक जाता था और सलाम करता था। उसके जैसे साधारण शहर के द्वारपाल की तो बात ही छोड़ दे। अचानक उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा, उसके पैर कमजोर हो गए और वह लगभग घुटनों पर गिर पड़ा। सौभाग्य से उसके बगल वाले साथी ने उसे पकड़ लिया, अन्यथा क्या यह महान दिव्य संतान की उपेक्षा नहीं होगी? बूम, सरल और उदास शहर का द्वार धीरे-धीरे खुला और नौक नाव भी शहर के द्वार पर उड़ गई और धीरे-धीरे उतरी और चू युआन उसमें से बाहर चला गया। बूहू, अगला क्षण ठीक वही क्षण है जो यहाँ प्रकट होता है। पवित्र शहर से अनगिनत आकृतियां उड़ रही थी, सभी उसका स्वागत करने के लिए झुक रहे थे। हम महान दिव्य बालक की वापसी का स्वागत करते हैं। यहाँ आने वाली सभी हस्तियां उच्च संस्कार वाली थी, जिनमें प्राचीन ब्रह्मा सम्राट साम्राज्य के सभी राजकुमार और राजकुमारियां भी शामिल थी। यहाँ तक कि उस समय के परम शक्तिशाली व्यक्ति जो ब्रह्मा सम्राट और अर्थ सम्राट थे, ने चेतना की एक किरण को पीछे हटने से अलग कर दिया और अपने अवतार का उपयोग करके उनका स्वागत करने के लिए यहाँ आए। हाँ, ये दृश्य चू परिवार के दिव्य बच्चे के रूप में मेरी स्थिति के अनुरूप है। उसने देखा कि अनगिनत ताकतवर लोग उसका स्वागत करने के लिए झुक रहे थे। चू युआन मन ही मन हल्के से मुस्कुराया, उसने अपना हाथ उठाकर सभी को खड़े होने का संकेत दिया और कहा, आपको विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा सम्राट का प्राचीन देश और हमारा चू परिवार एक ही है। आप सभी को गौरव साझा करना चाहिए, इसलिए विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों को सुनने के बाद ब्रह्मा सम्राट के प्राचीन साम्राज्य में अचानक गरज से पहाड़ और सुनामी की तरह सहमति की आवाजें आने लगी। दिव्य बालक की शिक्षाओं का पालन करें। और जैसे ही हर कोई खड़ा हुआ, एक आकृति जो धूल से निकाली गई परी की तरह सुंदर और परिष्कृत थी, पास आई और चू युआन को प्रणाम किया। युवा मास्टर परिवार का मालिक लंबे समय से चू परिवार में आपका इंतजार कर रहा है। कृपया मेरे साथ आएं। उसकी आवाज कोमल और मधुर है, लाख की तरह मधुर। उसने हल्के नीले रंग की धुंधली स्कर्ट पहनी हुई है, उसकी शक्ल शानदार है, उसकी त्वचा सफेद और बिल्कुल साफ है, मगर फैट जैक की तरह नाजुक है। हैरानी की बात यह है कि यह युवा था जो चू परिवार में चू युआन की नौकरानियों में से एक थी। जिस तरह से आगे चू युआन ने धीरे से सिर हिलाया, उसने मूल मालिक की सभी यादें स्वीकार कर ली और युवा से बिल्कुल भी परिचित नहीं था। हालांकि वह एक नौकरानी है, लेकिन वास्तव में वो उसकी बचपन की प्रेमिका है और दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। और सामने सुंदरी के निश्चित सौंदर्य को निहारता हुआ चू युआन को गुप्त रूप से सोचने से नहीं रोक सका और उसे नहीं पता था कि जियांग शुयू के बारे में ऐसा क्या था जो उसके सामने लोहे से तुलनीय था। सुदूर पवित्र भूमि का एकमात्र संत वास्तव में मूल मालिक को उसकी इतनी याद दिला सकता है। लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे डर है कि निंगहांग की किस्मत का प्रभामंडल पहले से ही प्रभावी होना शुरू हो गया है। अध्याय 8 6 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र चू परिवार की भयानक शक्ति। चू परिवार का मुख्यालय एक छोटी सी स्वतंत्र दुनिया में स्थित है और वह छोटा सा संसार ब्रह्म पवित्र नगर के शून्य में स्थित है। केवल चू परिवार ही उस छोटी सी दुनिया को खोल सकता है और वास्तविक प्राचीन पवित्र भूमि में पैर रख सकता है। बस लोहे के नेतृत्व में चू युआन तेजी से आसानी से बादलों के बीच से गुजरा और पवित्र बादल क्षेत्र में प्रवेश किया जो चू परिवार द्वारा नियंत्रित एक छोटी सी दुनिया थी। पवित्र बादल क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा की तीव्रता बस चौंकाने वाली है। चारों ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग और पृथ्वी उलट गए हैं। चारों ओर आध्यात्मिक धूल छाई हुई है, प्रकाश की किरणें बह रही हैं, सभी प्रकार की स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने और हर जगह अमर अमृत है, जैसे कि आप एक सर्वोच्च परिलोक में हैं। दहाड़ मानो चू युआन और उसके दो आदमियों के आगमन को महसूस करते हुए आकाश को कवर करने वाला एक प्राचीन ड्रैगन बादलों के माध्यम से आया और ड्रैगन की आश्चर्यजनक दहाड़ ने दुनिया को हिला दिया। अंत में चू युआन ने चू युआन के सामने ड्रैगन का सिर नीचे कर दिया और उन दोनों को ड्रैगन की रीढ़ पर कदम रखने का संकेत दिया। ये चू परिवार का पवित्र जानवर है, एक प्राचीन सच्चा ड्रैगन कांगू ड्रैगन लॉर्ड जो 80 मिलियन वर्षों से जीवित है। इसने एक बार दुनिया को जीतने के लिए चू परिवार के पूर्वजों का अनुसरण किया और अमर उपलब्धियां हासिल की और आने वाली पीढ़ियों द्वारा इसे कांगू ड्रैगन लॉर्ड के रूप में सम्मानित किया गया। लॉर्ड कैंगू लॉन्ग के पास अथाह ताकत है। मूल स्वामी की स्मृति से भी उसकी विशिष्ट शक्ति का अनुमान लगाना संभव है। आज चू परिवार में सबसे बुजुर्ग प्राणी के रूप में इस सच्चे ड्रैगन की खेती शायद अनंत काल के आधे कदम तक पहुंच गई है और यह एक भयानक अस्तित्व है जो परिलोक में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर है। सीनियर लोंगजून ये जूनियर असभ्य है। कैंगू ड्रैगन लॉर्ड की ड्रैगन रीढ़ पर कदम रखते हुए चू युआन ने उसे हल्का सा सलाम दिया। इस प्रतिमा ने लाखों वर्षों तक चू परिवार की चुपचाप रक्षा की है और यह चू परिवार के किसी भी सदस्य के सम्मान की पात्र है। दिव्य बच्चे को विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, बुरा ड्रैगन हड्डियां नहीं खरीद सकता। कंगू लोंगजून शांतिपूर्ण स्वर में मानवीय शब्द बोलता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, आकाश को ढकने वाला प्राचीन ड्रैगन हवा में उड़ गया। इस दुनिया में चू परिवार की हवेली की ओर उड़ गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। कुछ ही समय बाद चू युआन भी लोहे के मार्गदर्शन में अमर प्राचीन परिवार के मुख्य निवास में आया। चू परिवार की हवेली एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है जिसमें कतार पर मंडप और मंडप है। महल और इमारतें अनंत हैं, मानो वे असीम और विशाल हो। युवा मास्टर परिवार का मालिक महल में आपका इंतजार कर रहा होगा। लोहे पहले पीछे हटेगा। चू युआन को ठीक से व्यवस्थित करने के बाद लोहे झुक गया और शांति से वहां से चला गया। चू युआन को टोनटेन पैलेस के सामने अकेला खड़ा छोड़ दिया गया था। वह एक दिव्य मीनार की तरह राजसी विशाल हॉल को देख रहा था। यहाँ तक कि चू युआन जिसने मूल मालिक की स्मृति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, इस समय थोड़ा निगलने से खुद को रोक नहीं सका। चू परिवार बहुत भयानक है। यदि हम अर्थ सम्राट के प्रारंभिक स्वर के बारे में बात करते हैं तो वह लिंगसु पवित्र भूमि में एक अजय अस्तित्व था। तो यहाँ चू परिवार मुख्यालय में वह बस एक छोटा ग्राम है। जैसे ही उसने इस हवेली में कदम रखा, चू युआन को कई भयानक आध्यात्मिक विचार अपनी ओर आते महसूस हुए, जिनमें से प्रत्येक उससे कहीं बेहतर था। ऐसी ताकत का दुश्मन होना मौत की तलाश करने जैसा है। सौभाग्य से मैं भी चू परिवार का सदस्य हूं और मैं चू परिवार की दिव्य संतान के रूप में आया हूं। यदि नहीं तो उसे बहुत पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया होता। बच्चे चू युआन कृपया अपने पिता से मिले। हॉल के बाहर चू युआन थोड़ा झुका और अपना संदेश हॉल के अंदर तक पहुंचाया। अंदर आओ। एक क्षण के बाद हॉल में एक रासी आवाज सुनाई दी। चू युआन मदद नहीं कर सका लेकिन आगे बढ़ गया, लेकिन अगले ही पल वह जिस स्थान पर था वह अचानक बदल गया और वह सीधे रासी और असीमित हॉल में था। हॉल में ऊपर 6 आकृतियां बैठी थीं, जैसे प्राचीन दिव्य सूर्य के 6 चक्कर लटक रहे थे, जिससे चू युआन को पीड़न का अवर्णनीय एहसास हो रहा था। खासकर सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी जो बीच में सबसे ऊपर था। हालांकि वह क्रॉसलेग बैठा था और अपनी आंखें बंद कर रहा था, उसके शरीर से आकाश और समुद्र जैसी राशि दबाव की लहर उठी, जिससे पूरे हॉल के भौतिक नियम बदलने और मुड़ने लगे। महान सम्राट सबसे मजबूत का दबाव कंगू लोंगजून से भी कमतर नहीं है। ये स्पष्ट रूप से यहाँ एकत्र चू परिवार का सबसे मजबूत व्यक्ति है। पिता तियानजिन महान सम्राट, माता जूसुआन महारानी, चाचा डोंगन महान सम्राट, दूसरे चाचा दबन तलवार महान सम्राट, चाचा बेकान महान सम्राट और अब चू परिवार के सबसे मजबूत व्यक्ति ने लॉर्ड कैंगू लॉन्ग को खत्म कर दिया है। चू युआन के दादाजी के बारे में भी अफवाह है कि वे एक भयानक प्राणी थे जो हाथ से मंडल तक पहुंच गए थे। तियान है सम्राट आदरणीय चू तियान है। अर्थ सम्राट खेती दूसरा भाई किया युआन एक का शरीर खो दिया गया है। यहाँ तक कि आपका स्वर्गीय सम्राट पुनर्जन्म सूत्र भी दुष्ट राक्षस शरीर को दबा नहीं सकता है। हॉल में थोड़ा सन्नाटा था और बोलने वाले पहले व्यक्ति चू युआन के दूसरे चाचा की दबन तलवार महान सम्राट थे। इसका असली नाम चू जुनजियांग है। ऊंचे सिंहासन के शीर्ष पर उसके पीछे 3 लंबी तलवारें तैर रही हैं। प्रत्येक तलवार से एक भयानक धार निकलती है जो ब्रह्म को काटती हुई आकाश को नष्ट कर देती प्रतीत होती है। ये 3 लंबी तलवारें असली सम्राट हथियार हैं। आज तक एक और महान सम्राट की तलवार के नीचे गिर गया है। दबन तलवार महान सम्राट की प्रतिष्ठा पूरे ताइकेंग क्षेत्र में अनंत काल तक गूंजती रही है। इस पल 6 लोगों की निगाहें चू युआन पर टिकी थी। कुछ देर के समय के बाद वे सभी बहुत चिंतित दिखे। जाहिर है वे सभी चू युआन की विशेष काया से अच्छी तरह परिचित थे। अनंत विपत्ति राक्षसी शरीर को विश्व का नंबर 1 राक्षसी शरीर कहा जा सकता है। यह अफवाह है कि जिनके पास ऐसा राक्षसी शरीर है वे इच्छानुसार विशेष अनंत आपदा शक्ति को निगल और परिष्कृत कर सकते हैं और केवल 10 वर्षों में शाश्वत परिलोक तक पहुंच सकते हैं। लेकिन लागत भी भयावह है। अत्यंत दयनीय भाग्य के तहत राक्षसी शरीर के मालिक के करीबी सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे। हर बार जब आप किसी प्रियजन की मृत्यु को अपनी आंखों से देखेंगे तो शाश्वत आपदा राक्षसी शरीर की शक्ति शुद्ध और अधिक हिंसक हो जाएगी। अंत में अत्यधिक दर्द और अफसोस के तहत उसे अंदहीन आंतरिक राक्षसों ने निगल लिया और एक विश्व विनाशकारी राक्षस बन गया जो केवल मारना और स्वर्ग में घूमना जानता था। नहीं, चू युआन के पिता तियानजिन महान सम्राट रहस्यमय कपड़े पहने हुए थे और उनकी आंखों में सभी प्रकार की दुनिया का भ्रम दिखता था। उसने बहुत देर तक चू युआन को देखा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी युआन के शरीर की स्थिति की जांच की है और शाश्वत विपत्ति की शक्ति अभी तक उसमें प्रवाहित नहीं हुई है। हालांकि उनकी अर्थ सम्राट खेती वास्तविक है। शायद उसके पास किसी प्रकार का साहसिक कार्य था जिसने राक्षस शरीर की कुछ शक्तियों को प्रेरित किया। बार चू जिन का स्वर और अधिक शांत हो गया और एक पल में हॉल में तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल चुपचाप खत्म हो गया। युआन जब तुम इस बार वापस आओगे तो तुम जल्दी अपने सभी चाचाओं से मिलोगे। इस समय महारानी जूसुआन जो अंत में बैठी थी अचानक बोली। हालांकि वह चू युआन की मां है, फिर भी उसकी शक्ति दूषित है, यहाँ तक कि जियांग शुयू और लोहे से भी बेहतर। एक युवा लड़की की तरह उसका तेजस्वी चेहरा उसके अंदर ही महान स्वभाव को दर्शाता है। ये सुनने के बाद चू युआन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और राहत की सांस ली। उन्होंने सभी को आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, युआन मेरे दादा, पिता, माता और चाचाओं से मिल चुका है। हाँ, बिल्कुल ठीक। युआन आप गुप्त आशीर्वाद के माध्यम से अर्थ सम्राट बनने में सक्षम है, जो हमारे चू परिवार के लिए भी एक बड़ा आशीर्वाद है। कल आपकी मां ने महान सम्राट को तोड़ दिया और यह अर्थ सम्राट में प्रवेश करने में आपकी सफलता के साथ मेल खाता है। ये कहा जा सकता है कि चू परिवार में इस बात दोहरी खुशी है। तुरंत हर कोई हंसा और कहा, असाधारण ताकत वाले इन 6 सुपर दिग्गजों ने इस समय चू युआन को प्यार भरी आंखों से देखा। मां महान सम्राट बन गई है। महान सम्राट बनने के लिए मेरी मां को मेरी बधाई। आपसे हमारे चू परिवार के पास एक और मजबूत महान सम्राट होगा। बधाई देने में कितनी खुशी होगी। जब चू युआन ने ये सुना तो उसके चेहरे पर भी खुशी की झलक दिखी। उनकी मां का नाम गुजवानी है और यह अफवाह है कि वो भी दुनिया के अमर राजा का पुनर्जन्म है।
पहले ही अर्ध सम्राट की ताकत थी, अब जब उसने महान सम्राट में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है तो सामान्य सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को उसकी उंगलियों के एक झटके से हराया जा सकता है। हाँ, आपको ये शर्म होने की जरूरत नहीं है, युवानर। एक पिता के रूप में स्वर्गीय सम्राट पुनर्जन्म सूत्र का अभ्यास करें। यदि आप अपनी काया का सही उपयोग कर सकते हैं तो सम्राट और अमर बनना आसान होगा। इस समय चू जिन भी ऊंची सीट से नीचे उतर गए। उसने चू युआन को कंधे पर थपथपाया और धीरे से मुस्कुराया। वास्तव में वह ऊपरी दुनिया के अमर सम्राट का पुनर्जन्म भी है। अतीत में वह अमर सम्राट थे जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। अंत में वह भूख सुनिश्चित भूमि में गिर गया क्योंकि वह उसमें बहुत गहराई तक चला गया था। केवल इस अवशिष्ट आत्मा को बैकअप के रूप में छोड़ दिया गया था और उसे चू जिन में पुनर्जन्म दिया गया था जो आज है। स्वर्गीय सम्राट पुनर्जन्म सूत्र सर्वोच्च अमर कानून है जिसे चू जिन ने गलती से प्राप्त कर लिया था जब वह अमर सम्राट थे। ऐसा कहा जाता है कि यह स्वर्ग की सभी शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम है और हर चीज को नियंत्रण में लाया जा सकता है जिसमें स्वर्ग का मार्ग समय और स्थान और कारण और प्रभाव शामिल है, यहाँ तक कि भाग्य भी। चू परिवार के भीतर चू जिन और भूख जुआनी की पिछली पहचान कोई रहस्य नहीं थी। आखिरकार चू परिवार भी ऊपरी दुनिया में एक विशालकाय व्यक्ति है। लगभग हर कुछ लाख वर्षों में ऊपरी दुनिया से अमर लोगों का पुनर्जन्म होता है। चू परिवार में हर कोई लंबे समय से इसका आदी रहा है। अध्याय 9 सम्राट परिवर्तन गोली किरण ड्रैगन महोत्सव। लेकिन युवान मैंने लेगू से सुना है कि ऐसा लगता है कि आपने लिंगसु पवित्र भूमि को नष्ट कर दिया है। जल्द ही जब चू परिवार में सभी को पता चला कि चू युआन के राक्षसी शरीर को खोला नहीं गया था, चू परिवार के पूरे व्यक्ति ने भी अपना हाथ हिलाया जिससे तुरंत पूरे हॉल का स्थान बदल गया, जिससे यह अपेक्षाकृत सामान्य हॉल में बदल गया। इस समय चू परिवार के कई सबसे शक्तिशाली सदस्य चू युआन को घेरकर उसे पूछताछ कर रहे थे। चू युआन भी बैठ गया, कुछ देर सोचा और बस इस तथ्य को बताया कि उसे जियांग शुई और मिंग हान ने साजिश रची थी। टकराना, हालांकि शब्द एक पल के लिए गिर गए। जब उसने चू तियानी को देखा तो वह अचानक क्रोधित हो गया और अपनी मुट्ठी से नीचे गिरा दिया, सीधे उसके सामने से टेबल को पागल में तोड़ दिया। यह अनुचित है। लिंगशु की पवित्र भूमि कौन है? आपने चू परिवार के मेरे दिव्य बच्चे को अपमानित करने का साहस किया। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से चमक उठी और वह ठंडे स्वर में चिल्लाया। ताइकैन क्षेत्र में चाहे प्राचीन काल में हो या आज, चू परिवार पूर्ण सर्वोच्च शक्तियों में से एक है। सैकड़ों लाखों वर्षों से एक ही विरासत वाले दो प्राचीन अमर परिवारों और हर युग में प्रमुख ताकतों को छोड़कर किसी अन्य ताकत ने उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं की। और अब एकमात्र लिंगसु पवित्र भूमि, ये सिर्फ एक संत राजा द्वारा स्थापित एक चीटी संप्रदाय है, लेकिन ये चू परिवार के दिव्य बच्चे को अपमानित करने का साहस करता है। बस मौत की तलाश में। युआन ये शब्द जो आपने कहे, आपने अंकल वे को वास्तव में क्रोधित कर दिया। आपने लिंगसु पवित्र भूमि को नष्ट कर दिया। बहुत अच्छा, आप चू परिवार की दिव्य संतान होने के योग्य हैं। चू युआन के चाचा डोंगशा महान सम्राट ने भी इस समय से हिलाया। उन्होंने काले और पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था और उनकी आभा पहाड़ की तरह स्थिर थी जिससे लोगों को सुरक्षा की अवर्णनीय अनुभूति हो रही थी। उसका असली नाम चुकियाशान है और उसकी ताकत स्वर्गीय सम्राट दायरे के चरण तक पहुंच गई है। चू युआन के पिता से सिर्फ एक कदम पीछे। चुकियाशान हजारों वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कभी ताओवादी साथी बनाने के बारे में नहीं सोचा था। इसलिए वह पहले से ही चू युआन को अपने बेटे के रूप में मानता है और वह सप्ताह के दिनों में चू परिवार में उसकी अच्छी देखभाल करता है। घुंघरू महान सम्राट अंकल बेकांग ने भी इस समय ठंडी सांस ली। उसने मेज पर रखी तेज शराब उठाई और पी ली। फिर वह मुड़ा और चू युआन से बोला, युआन याद रखें, आप मेरे चू परिवार की दिव्य संतान हैं। इस ताइकैन क्षेत्र में कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। इस दुनिया में हर चीज आपके लिए महज एक खिलौना है। इसमें बहुत गहराई तक मत जाओ। अगली बार अगर आपका सामना ऐसी अंधी ताकत से होता है, जब तक आप अपने चाचा को बताएंगे, भले ही वह हिंदू डोमेन का समर्थन करता हो, मैं उसे पूरे परिवार को मार डालूंगा और आपके लिए न्याय मांगूंगा। बेकांग महान सम्राट वास्तविक नाम चू बेकांग, चू युआन के पिता का बड़ा भाई। वो स्पष्टवादी और उदार है और उसका चरित्र बेहद मजबूत है। उनकी साधना का स्तर सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है। वह चू परिवार में तीसरा सबसे मजबूत व्यक्ति है और पूरे ताइकैन क्षेत्र में प्रसिद्ध है। जब चू युआन ने ये सुना तो उसके दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ गई और उसने तुरंत गंभीरता से कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद अंकल, युआन आपके निर्देशों का पालन करेगा। ओम। चू बेकांग ने सिर हिलाया और फिर कुछ सोचने लगा और चू युआन की ओर एक अंतरिक्ष छल्ला फेंक दिया। कुछ दिन पहले मैं शून्य के एक गुप्त दायरे में चला गया और गलती से इन सम्राट परिवर्तन गोलियों को प्राप्त कर लिया। ये गोली एक आधा कदम वाली सम्राट गोली है जिसका आज सम्राट पृष्ठों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं अब ये सब तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें ये मुझे देना होगा ताकि मैं कड़ी मेहनत कर सकूं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने चू युआन को सिर पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए शाप दिया। यद्यपि आपके पास एक राक्षसी शरीर की शक्ति है, ताइकैन क्षेत्र में शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो इतनी कम उम्र में सम्राट बन गया हो। मेरे चाचा ये देख रहे हैं कि तुम भविष्य में कितनी ऊंचाई पर पहुंचोगे। वाक्य के अंत में चू बेकांग ने भी कुछ सोचा, उसकी आंखें हल्की सी चमक थी। हालांकि वह ऊपरी दुनिया के किसी शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं है, लेकिन जब वह छोटा था तो उसे अप्रत्याशित रूप से ऊपरी क्षेत्र से शक्तिशाली ज्यूकांग अमर राजा की पूरी विरासत प्राप्त हुई और वह सभी तरह से ऊपर उठा, अंततः महान सम्राट के स्तर तक पहुंच गया। ये कहा जा सकता है कि यह निश्चित है कि चू बेकांग भविष्य में अनंत मंडल में कदम रखेगा और यह बहुत अच्छा होगा यदि हम आरोहण से पहले चू युआन को सम्राट बनते हुए अपनी आंखों से देख सके। धन्यवाद चाचा। जब चू युआन ने ये सुना तो वह तुरंत बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत उसका सम्मान किया और उसे धन्यवाद दिया। आधा कदम वाली सम्राट गोली। उन्होंने सम्राट परिवर्तन गोली का नाम भी सुना है। केवल एक के साथ एक मजबूत संत राजा सफलतापूर्वक प्रवेश कर सकता है अर्ध सम्राट बनने की 90% संभावना के साथ। और जब एक मजबूत अर्ध सम्राट द्वारा उपयोग किया जाता है तो यह एक महान सम्राट बनने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा सकता है, जिससे वर्तमान खेती के स्तर में कई गुना सुधार हो सकता है। डिंग 3 एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्स प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। प्रत्येक निगलने से अर्ध सम्राट खेती की प्रगति में काफी सुधार हो सकता है। जितना अधिक आप लेंगे प्रभाव उतना ही कम होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम से आवाज भी आ रही है। मूल रूप से अर्ध सम्राट के प्रारंभिक से मध्यावधि चरण तक यदि आपने अपनी खेती में सुधार के लिए खलनायक बिंदुओं का उपयोग किया तो आपको पूरे 50,000 खलनायक अंकों की आवश्यकता होगी। लेकिन अब जबकि 3 सम्राट परिवर्तन की गोलियां निगल ली गई हैं, मध्य चरण अर्ध सम्राट को आसानी से तोड़ा जा सकता है। बस कम से कम हजारों साल की मेहनत बचा लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। युआन जब आप इस बार वापस आएं तो कृपया थोड़े समय में फिर से न जाएं। अब ताइकैन क्षेत्र में 10,000 साल में एक बार होने वाला हिडन ड्रैगन फेस्टिवल आयोजित होने वाला है। उस समय आप वहां चू परिवार की युवा पीढ़ी का नेतृत्व करेंगे। चू युआन कुछ देर तक सबके साथ बातचीत करता रहा और आखिरकार चू जिन ने बात की। ये सुनकर चू युआन ने सिर हिलाया और मना नहीं किया। क्या लोग महोत्सव ताइकैन क्षेत्र में हर 10,000 साल में आयोजित होने वाला एक सर्वोच्च समारोह है। भव्य आयोजन के सफल विजेता को ताइकैन क्षेत्र में हेवनली दाओ लिस्ट की हिडन ड्रैगन लिस्ट में स्थान दिया जाएगा। अब से 10,000 वर्षों तक आप सर्वोच्च स्वर्गीय नियति के आशीर्वाद का आनंद ले सकेंगे। आपको खेती में आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम मिलेगा और ताइकैन क्षेत्र में प्रमुख ताकतों द्वारा आपको लूट लिया जाएगा और खेती की जाएगी। क्या लोग सूची में कुल 10,000 स्थान है। ये बहुत कुछ लगता है, लेकिन विशाल और अनंत ताइकान दुनिया के सामने 10,000 स्थान समुद्र में एक बूंद के बराबर है। प्रत्येक भव्य आयोजन में भाग लेने के लिए आने वाली प्रतिभाएं न केवल मानव जाति की होती हैं, बल्कि अनगिनत जातियों की प्रतिभाएं भी होती हैं। प्रतिभागियों की कुल संख्या 100 अरब से अधिक हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या का मतलब है कि हर घटना बेहद खूनी और क्रूर होगी। हजारों साल पहले चू परिवार के पास हिडन ड्रैगन सूची में सैकड़ों प्रतिभाएं थी। उनमें से एक को शीर्ष 3 में स्थान भी मिला। अब 10,000 साल बीत चुके हैं और उनकी खेती अर्ध सम्राट के मध्य चरण तक पहुंच गई है और वो चू परिवार के उम्मीदवारों में से एक भी है जिन्हें सम्राट बनने की बहुत उम्मीद है। जहां तक इस आयोजन में भाग लेने की आवश्यकताओं का सवाल है, खेती की कोई सीमा नहीं है, केवल आयु सीमा 3,000 वर्ष से कम है। चू युआन जो अब केवल 20 वर्ष का है, स्वाभाविक रूप से इसमें भाग ले सकता है। अर्ध सम्राट के रूप में अपनी भयानक ताकत के साथ वह भीड़ों के बीच विवेकी की तरह है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष कितना बुरा है, वे बिल्कुल भी उल्लेख करने योग्य नहीं है। लेकिन वास्तव में जिस बात ने चू युआन को कियानलांग महोत्सव में जाने के लिए सीधे तौर पर सहमत किया, वह कियानलांग गोल्ड लिस्ट का आकर्षण नहीं था। लेकिन भाग्य के बच्चे कियानलांग महोत्सव सर्वोच्च समारोह जो पूरे ताइकान क्षेत्र की प्रतिभाओं को एक साथ लाता है। तब तक उनमें से सन्स ऑफ डेस्टिनी की संख्या शायद कल्पना से परे होगी और खलनायक स्वाभाविक रूप से इसमें से बहुत कुछ पाने में सक्षम होंगे। जैसे ही उसने ये सोचा, चू युआन ने अपने दिल में व्यंग किया, जैसे कि उसने भाग्य के उन बच्चों की उपस्थिति की भविष्यवाणी की थी जो उसके हाथों में दया की भीख मांग रहे थे। एक खलनायक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के इन प्रियजनों से शत्रुता रखता है। ऐसा होने पर इसे जाने क्यों दिया जाए। अध्याय 10 मध्यावधि अर्ध सम्राट तियानी दिव्य राजवंश का एक उपहार। रात में चू युआन की डिवाइन चाइल्ड की हवेली में डिंग 3 सम्राट परिवर्तन गोलियों की शक्ति को निगलने के बाद मेजबान अर्ध सम्राट पूर्णता के मध्य चरण तक सफलतापूर्वक पहुंच गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। चाचा चू बेकांग द्वारा दी गई 3 सम्राट परिवर्तन गोलियां चू युआन द्वारा पूरी तरह से परिष्कृत कर दी गई हैं। सिस्टम के प्रभाव में संपूर्ण शोधन प्रक्रिया तेज हो गई है। कुछ ही घंटों में चू युआन पहले ही अर्ध सम्राट के मध्य चरण में पहुंच चुका था। मेजबान चू युआन भाग्य -900 भवन स्थिति कोई प्रभाव नहीं। खेती मध्य चरण अर्ध सम्राट 100 खलनायक खर्च करता है। अर्ध सम्राट अंतिम चरण में अपग्रेड किया जा सकता है। काया अनंत क्लेश राक्षसी शरीर सील अवस्था भाग्य -500 तक पहुंचकर आप अनंत क्लेश की शक्ति को नियंत्रित करना शुरू कर सकते हैं। खलनायक 30,000 कुंग फू स्वर्गीय सम्राट पुनर्जन्म सूत्र अपूर्ण राजकता तकनीक। आप पहले स्तर पर अभ्यास की प्रगति को तेज करने के लिए खलनायक बिंदुओं का उपयोग करें। दिव्य क्षमता 33 दिवसीय आत्मा निर्माण मुट्ठी अमर राजा विधि सम्राट की हथेली सम्राट स्तर प्राचीन सम्राट की आकाश को कवर करने वाली सील सम्राट स्तर स्काई गॉड ब्रोकन शैडो सम्राट स्तर। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कानूनी हथियार गहरा स्वर्ग टॉवर सम्राट हथियार यिन यान ताई तलवार अर्ध सम्राट हथियार सम्राट ड्रैगन वो अर्ध सम्राट हथियार यिन यान प्राचीन चंद्रमा की अंगूठी अर्ध सम्राट हथियार। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम पैनल को देखा, यदि आप अर्ध सम्राट लेट स्टेज में अपग्रेड करने के लिए विलेन पॉइंट्स का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको पूरे 100 विलेन पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। यह मध्यावधि अर्ध सम्राट की पिछली पदोन्नति से बिल्कुल दोगुना है। इसके अलावा खलनायक बिंदुओं की भूमिका केवल खेती में सुधार करना नहीं है। चू युआन द्वारा नियंत्रित सभी दिव्य क्षमता कौशल को शीघ्रता से चरण पर पहुंचने के लिए खलनायक बिंदुओं का उपयोग करके भी अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि स्वर्गीय सम्राट का संसार सूत्र अधूरा है, फिर भी इसमें कौशल प्रगति के 3 स्तर हैं। पहला स्तर स्वर्गीय सिद्धांतों को नियंत्रित करना है। ये वो चरण भी है जिस पर चू युआन है। वो साधना के शिखर पर पहुंच गया है और सभी प्रकार के स्वर्गीय नियमों को नियंत्रित कर सकता है। सर्वोच्च स्वर्गीय सिद्धांतों को चला सकता है और हर चीज को दबा
सकता है। दूसरा स्तर भाग्य है। सभी क्षेत्रों में सभी संवेदनशील प्राणियों के भाग्य पर नियंत्रण रखें और भाग्य की लंबी नदी के स्रोत में कदम रखें। मैं भाग्य हूँ, भाग्य में हूँ। तीसरा स्तर सभी संसारों का पुनर्जन्म है। अधूरे स्वर्गीय सम्राट पुनर्जन्म सूत्र की वर्तमान सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचना एक ऐसा क्षेत्र है जहां चु युआन के पिता भी अपने पिछले जीवन में कदम नहीं रख सके थे। एक बार जब आप पार हो जाएंगे तो मुझे डर है कि आप वास्तव में कारण और प्रभाव के पुनर्जन्म और सभी स्वर्गों के निर्माण को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। यह उस महान देवता के लिए है जो अभी भी अमर सम्राट से ऊपर खड़ा है। पूर्ण शुरुआत। बेशक अब चु युआन सफलतापूर्वक शुरू हो गया है, लेकिन उन्हें इस तकनीक की मदद अभी भी बेहद सीमित है। ज्यादातर मामलों में इसका उपयोग केवल बेहद खराब नियति को दबाने के लिए किया जाता है और स्वर्ग के सभी नियमों को नियंत्रित करने में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वर्गीय सम्राट पुनर्जन्म सूत्र प्रथम स्तर दूसरे स्तर पर अपग्रेड करने के लिए 1 ट्रिलियन खलनायक खर्च करें। भाग्य ही इसका कारण है। और जल्द ही मैंने सीधे दूसरे स्तर पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक खलनायक बिंदुओं की जांच की। चु युआन ने सिस्टम को लगभग मौत का तमाचा जड़ दिया। वास्तव में 1 ट्रिलियन खलनायक चाहिए। क्या कोई गलती है? 1 ट्रिलियन खलनायक के साथ भले ही वो पूरे टाइटैन क्षेत्र में नियति के सभी बच्चों को मार डाले, लेकिन वह उन सभी को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। सिस्टम बहुत बुरा मत बनो। 1 ट्रिलियन खलनायक चु युआन के दिल में वह शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। डिंग मेजबान पर लौटे। स्वर्गीय सम्राट पुनर्जन्म सूत्र राजता विधि है जो अमर सम्राट को प्राप्त कर सकती है। एक बार जब आप दूसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप भाग्य के स्वामी होंगे और ऊपरी दुनिया का अमर राजा उसकी तुलना में कुछ भी नहीं होगा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम का मानना है कि 1 ट्रिलियन बिलियन पॉइंट की कीमत बेहद उचित है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कम से कम अमर राजा स्तर की ताकत के बदले में 1 ट्रिलियन खलनायक। सिस्टम का स्पष्टीकरण सुनने के बाद चु युआन ने इसके बारे में सोचा और थोड़ा सा हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह उचित था। उनकी मां गुजवानी अमर राजा हुआ करती थी और अमर राजा कितना शक्तिशाली है। गुजवानी के वर्णन के अनुसार 1000 वर्ल्ड जो टाइटैन क्षेत्र जितना विशाल है, एक अमर राजा की नजर में बस थोड़ा बड़ा संगम है। उस प्रकार के अस्तित्व को अब उसकी शक्ति के लिए सामान्य शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक अमर राजा अंततः अमर राजा दाव फल की सर्वोच्च शक्ति प्राप्त करने से पहले अनगिनत वर्षों से अभ्यास कर रहा है। पलक झपकते ही ब्रह्मांड का जन्म और विनाश हो जाता है और सभी क्षेत्र बिखर जाते हैं और केवल एक विचार से अनगिनत विशाल नई दुनियाएं जन्म ले सकती हैं और अनंत वर्षों तक बढ़ती रह सकती हैं। इसलिए इस प्रकार के अस्तित्व को आदिम उत्पत्ति स्वर्णिम अमर भी कहा जा सकता है। वह अमरों का सच्चा राजा है, वो परम अस्तित्व है जिसे सभी समय और स्थान, सभी कारण और प्रभाव और सभी भाग्य से बांधा नहीं जा सकता है। यह अमर राजा की शक्ति है। अमर राजा को प्राप्त करने के लिए 1 ट्रिलियन खलनायक का उपयोग करना वास्तव में महंगा नहीं लगता है। बस मेरे पास अभी खलनायक बहुत कम है, लेकिन हिडन ड्रैगन फेस्टिवल शुरू होने वाला है, इसलिए मुझे इसके न मिलने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सोचकर चु युआन ने भी अपना सिर हिला दिया। उनकी वर्तमान अर्ध सम्राट खेती का स्तर पहले से ही टाइटैन क्षेत्र में ताकत के चरम स्तर के करीब है। 1 या 2 निम्न स्तरीय लक्ष्य को मारकर प्राप्त खलनायक मेरे लिए बहुत कम महत्व रखते हैं। वर्तमान में ये बेहतर है कि बहुत बड़ा लक्ष्य न रखें और चुपचाप यानी महोत्सव शुरू होने का इंतजार करें। महामहिम दिव्य बालक यानी दिव्य राजवंश के दूत आपके लिए एक उपहार लाए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। इसी समय घर के बाहर से चु परिवार के गात की आवाज आई जिससे चु युआन की सोच बाधित हो गई। ओह, चु युआन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वह आज ही लौटा है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को अर्ध सम्राट तक उसकी सफलता और लिम्बिक्स पवित्र भूमि के विनाश के बारे में इतनी जल्दी पता चल गया हो? इसके अलावा इस बार उपहार देने की पहल करके क्या आप उसके प्रति अपनी दयालुता दिखाना चाहते हैं? उसे अंदर आने दो, क्लिक करें। उसके हाथ हिलाने पर प्रतिक्रिया स्वरूप डिवाइन चाइल्ड मेंशन का दरवाजा खुल गया। तियानी दिव्य राजवंश टाइकान क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध राज्यों में से एक है और इसमें एक शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र तियानी महान सम्राट भी बैठा है। पिछले कुछ वर्षों में उनके चु परिवार के साथ संबंध काफी अच्छे रहे हैं। चूंकि किसी ने उसे उपहार भेजा था, इसलिए उसे मिलने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन वास्तव में यह उपहार क्या है? चु युआन ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया, लेकिन उसकी नजर पहले ही सफेद कपड़े पहने एक युवक पर पड़ चुकी थी जो घर में आया था। वो युवक अत्यंत सुंदर था, उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और वो दिव्य बालक जैसा लग रहा था जिसे दुनिया से निकाल दिया गया था। चु युआन का ध्यान जिस चीज ने सबसे ज्यादा खींचा वह थी उसकी साधना की लगभग अथाह आभा। इतनी उम्र में वह पहले ही शिंटो के 9 लोगों देवताओं के लोक में कदम रख चुका है। मेंग हान और उसके जैसे लोगों की तुलना में इस लड़के की प्रतिभा उतनी डरावनी नहीं है। बाई फैंग तियानी दिव्य राजवंश के 7वें राजकुमार महामहिम के दिव्य बच्चे से मिलते हैं। तियानी शिनचाओ से 3 लोग आ रहे हैं। प्रमुख युवक 7वें राजकुमार बाई फैंग ने सम्मानपूर्वक झुककर मुख्य सीट पर बैठे चु युआन को सलाम किया। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी और एक लड़की थी। बूढ़े आदमी की आंखें झुकी हुई थी, उसके चांदी के बाल झड़ रहे थे, लेकिन उसकी धुंधली आंखें चमक रही थी। चु युआन एक नजर में बता सकता था कि वह एक मजबूत सन था, शायद 7वें राजकुमार का रक्षक था। लेकिन उससे भी आगे बूढ़े आदमी के बगल वाली लड़की ने उसकी आंखों को और भी अधिक आकर्षित किया। ये लड़की पतली और सुंदर है, लगभग 15 या 16 साल की है और उसकी शक्ल इतनी सुंदर है कि ये दुनिया की किसी भी चीज से अलग है, एक सपने की तरह। उसकी आंखें विशेष रूप से ध्यान खींचने वाली हैं। आंख के सॉकेट में 2 पूरी काली पुतलियां आपस में गुथी हुई हैं, मानो वे अत्यंत शुद्ध काले क्रिस्टल से बनी हो। वे गहरे, ठंडे हैं और स्पष्ट रूप से बड़प्पन और पवित्रता का संचार करते हैं जो सभी से परे है। दोहरी पुतली। मेरे सामने जो लड़की है वो वास्तव में दुनिया की एक दुर्लभ दुष्प्रतिभा है। दोहरी पुतली जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जन्मजात संत है। चु युआन को थोड़ी दिलचस्पी हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोहरी विद्यार्थियों वाली लड़की वह उपहार थी जो तियानी दिव्य राजवंश उसे देना चाहता था? अध्याय 11 दोहरी पुतली लड़की कयामत का बेटा। उठो। हालांकि मेरे दिल में कुछ दिलचस्पी थी। चु युआन का लहजा भी बेहद उदासीन था और ठंडी आवाज आकाश से गूंजती हुई लग रही थी जिसमें अमित महिमा का निशान था, जिसने बाई फैंग को जो जमीन पर आधी घुटनों के बल बैठी थी थोड़ी तेजी से सांस लेने पर मजबूर कर दिया। धन्यवाद महामहिम। महामहिम दिव्य बालक, मैं अर्ध सम्राट तक आपकी सफलता पर आपको बधाई देने के लिए यहाँ हूँ। मैं आपकी दासी के रूप में इन दोहरी पुतलियों को विशेष रूप से प्रस्तुत करती हूँ। साथ ही मेरे पिता द्वारा महामहिम के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया अर्ध सम्राट हथियार शेन कोन तियानी भी। बाई फैंग धीरे से खड़े हुए, उनके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने चु युआन को प्लेटिनम पंखों का एक टुकड़ा दिया जो 100 गुना छोटा लग रहा था और दोहरी विद्यार्थियों वाली लड़की को एक कदम आगे बढ़ने का इशारा किया। सुने, अब से तुम महामहिम दिव्य बालक का अनुसरण करोगे। अब से महामहिम आपके स्वामी होंगे। तुम्हें उनकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, भले ही वो तुम्हें मरने के लिए कहे, तुम्हें उसकी बात माननी होगी। बाई फैंग ने गंभीर भाव से आदेश दिया। मैं समझ गया भाई। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसके सुंदर छोटे चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। हालांकि वह किसी और की गुलाम बनने वाली थी, फिर भी वह उदासीन और शांत रही। सम्राट वेपन और डिवाइन चाइल्ड ने इस वस्तु को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार कर लिया होगा, लेकिन ये लड़की है। ये सुनकर कि लड़की बाई फैंग को अपना भाई कहती है, चु युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन कुछ संदेह के साथ पूछा। वापस आपके महामहिम दिव्य बच्चे के पास इस लड़की का नाम बाइसु है और वो हमारे तियानी दिव्य राजवंश की 19वीं राजकुमारी है। वो दोहरी पुतली के रूप में पैदा हुई थी और उसमें अद्वितीय साधना प्रतिभा थी। अब वह केवल 17 वर्ष की है और वह पहले शिंटो के 9 रथों के पहले स्तर पवित्र अग्नि में कदम रख चुकी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, बाई फैंग का स्वर रुक गया। बाइसु की ओर देखते हुए, जिसकी आंखें अभी भी खाली थी और चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, उसने थोड़ा भौहें चढ़ाई। बाइसु का जन्म बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के हुआ था। वह आम लोगों की तरह खुशी, दुख, अलगाव और पुनर्मिलन को महसूस करने में असमर्थ थी। महामहिम दिव्य बच्ची, हालांकि बाइसु पूरी तरह से आपके सभी आदेशों का पालन करेगी, कृपया उसके प्रति दयालु रहें। आखिरकार वह न केवल मेरी छोटी बहन है, बल्कि वास्तव में एक दयनीय व्यक्ति भी है। बाई फैंग ने बाइसु को थोड़ी देर से देखा। ये भावनाहीन लड़की खेती में एक दुर्लभ प्रतिभा है जिसे उसके तियानी दिव्य राजवंश ने हजारों वर्षों में शायद ही कभी देखा हो। लेकिन ठीक इसी वजह से वो दिव्य राजवंश में काफी लोकप्रिय है। वह अक्सर शाही सत्ता के लिए विवादों में शामिल रहती है। यदि बाई फैंग ने कई वर्षों तक उसकी रक्षा नहीं की होती तो लड़की को उन महत्वाकांक्षी लोगों द्वारा निगल लिया गया होता। जब तक कि हड्डियां और अवशेष भी नहीं बचे। बाइसु की सुरक्षा की खातिर उसे आज चु परिवार के पास भेजा गया था और साथ ही उसे उम्मीद थी कि चु युआन उसके प्रति थोड़ा दयालु हो सकता है। ओह, चु युआन ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और भावहीन दोहरी विद्यार्थियों वाली लड़की की ओर देखा, लेकिन उसने अपने दिल में अपना सिर थोड़ा हिलाया। हालांकि वह दोहरे छात्र हैं, उनकी भविष्य की उपलब्धियां सीमित हैं, लेकिन आखिरकार वह बिना किसी भावना के एक कठपुतली है और केवल आदेशों का पालन करना जानता है। अचानक चु युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में अफसोस की भावना महसूस हुई। उसी समय मैं दूसरे पक्ष के संपत्ति पैनल की जांच करने से खुद को नहीं रोक सका। नाम बाइसु, साधना, दिव्य अग्नि क्षेत्र का अंतिम चरण, भाग्य -400 जो लोग दुर्भाग्य से ग्रस्त हैं और जन्म के समय ही उनका भाग्य अनुकूल होता है, वे आसानी से भाग्य के पुत्र की आत्माएं बन सकते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। काया, त्यांसो जुक्सन शरीर बिना दुख, बिना खुशी, बिना भावनाओं के पैदा हुआ, लेकिन साधना और समझ की गति भयानक है, सामान्य प्रतिभाओं से कहीं बेहतर। विशेष पवित्र दोहरी पुतली, सर्वोच्च दोहरी पुतली में से एक जो पवित्र और सर्वोच्च शक्ति को नियंत्रित करती है। एक महान दाव संत के रूप में जन्मे, 400 का नकारात्मक भाग्य। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तियानी दिव्य राजवंश में हर कोई उसे एक विदेशी के रूप में मानता है। एक पल के लिए चु युआन, जिसने मूल रूप से इस महिला को स्वीकार करने से इनकार करने की योजना बनाई थी, को दया की भावना महसूस हुई। बाइसु भी उन्हीं के समान है, दोनों ही दुर्भाग्य के बच्चे हैं जो नकारात्मक भाग्य के साथ पैदा हुए हैं। नियति के किसी भी बच्चे के सामने ऐसे अस्तित्व को वे दुश्मन मानेंगे और वे उन्हें किसी भी तरह से मार भी देंगे। अगर उसे इसकी परवाह नहीं है तो वह भविष्य में भाग्य के बेटे के हाथों सचमुच मर सकती है। इसके अलावा दूसरा पक्ष दोहरे विद्यार्थियों वाला प्रतिभाशाली है और भविष्य में इसमें काफी संभावनाएं हैं। अगर इसकी सही तरीके से खेती की जाए तो यह आपकी मदद भी कर सकती है। बस इतना ही। चु युआन ने दिल में आभारी फिर से हिलाया और कहा, ठीक है, आपसे वह इस दिव्य बच्चे के अलावा नौकरानियों में से एक होगी। आप निश्चित हो सकते हैं कि इस दिव्य बच्चे की दासी बनने में सक्षम होना एक ऐसा अवसर है जिसका अनगिनत लोग केवल सपना देखते हैं। ये दिव्य बच्चा स्वाभाविक रूप से उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। शब्द गिर गए। चु युआन ने अपनी उंगलियां हिलाई और उत्कृष्ट नक्काशी वाला एक हथेली के आकार का ज़ेड बॉक्स उड़ गया और तेजी से बाइसु की बाहों में आ गिरा। यह अमृत स्पिरिट असेंशन 9 टर्न स्पिल्ट है। बाइसु, इतनी उम्र में दिव्य अग्नि क्षेत्र तक पहुंचना आपके लिए अच्छा है, लेकिन इस दिव्य बच्चे की नजर में यह अभी भी थोड़ा हीन है। पिछले कुछ दिनों में आपने इन अमृतों को परिष्कृत करने के लिए मेरे चु परिवार के समय और स्थान के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया है और फिर आप इस दिव्य बच्चे का अनुसरण करेंगे। हिडन ड्रैगन फेस्टिवल की ओर बढ़ रहे हैं। ए यूरो लुओ, उसे समय और स्थान के गुप्त दायरे में ले जाओ। स्पिरिट असेंशन 9 टर्न स्पिल, इसे दैविक क्षेत्र का सर्वोच्च अमृत कहा जा सकता है। बस एक गोली का मूल्य अनंत है। किंवदंती है कि एक शक्तिशाली दिव्य राजा बनाने के लिए एक गोली पर्याप्त है। यदि इसे टाइटैन क्षेत्र में रखा गया तो ये कई देशों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने और खूनी तूफान पैदा करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। और चु युआन ने लापरवाही से बाइसु को
12 स्पिरिट असेंशन 9 टेंपल्स देवी। दूसरा पक्ष 17 वर्ष का था और शेंहुओं के अंतिम चरण में था। उनकी प्रतिभा पहले से ही आश्चर्यजनक थी, लेकिन चू युआन के सामने जो अब 20 वर्ष का है और एक अर्थ सम्राट बन गया है, वह बहुत साधारण लगता है। इसलिए समय और स्थान के गुप्त क्षेत्र में अच्छी तरह से अभ्यास करने और अपने साधना स्तर को बढ़ाने के लिए उन्हें दिव्य गोली दी गई थी। हाँ, महामहिम दिव्य बालक लुओय हल्के नीले रंग की पोशाक पहने हुए अचानक यहाँ प्रकट हुई, जिससे बाइसु जो अभी भी अव्यक्तहीन थी ने इस जगह को छोड़ दिया और चू परिवार के समय और स्थान के गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। चू परिवार का समय और स्थान का गुप्त क्षेत्र पवित्र बादल क्षेत्र के पूर्ण केंद्र में स्थित है। 100 वर्ष की साधना का समय बाहरी दुनिया में केवल एक दिन के बराबर है, और यदि चू परिवार के महान सम्राट अपने तरीकों का उपयोग करते हैं तो वे बाहरी दुनिया में एक दिन के बराबर 10,000 साल भी बना सकते हैं और एक पल में अनगिनत मजबूत आदमी बना सकते हैं। ख्याल लोग महोत्सव में अभी भी 7 दिन बाकी है। बाइसु 700 वर्षों से समय और स्थान के गुप्त क्षेत्र में अभ्यास कर रही है और अपने चू परिवार से संसाधनों की अंतहीन आपूर्ति के साथ मिलकर उसे एक बड़ी सफलता हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। धन्यवाद महामहिम दिव्य संतान। महामहिम की साधना से मुझे लगता है कि मेरी छोटी बहन जल्दी दिव्य राजा के दायरे में प्रवेश कर सकेगी। बाइसु और लुओय को जाते हुए देखकर बाई फैन को राहत महसूस हुई और वह सलाम करने के लिए झुक गए। चूंकि उपहार वितरित कर दिया गया है, मैं आज महामहिम दिव्य बच्चे को और परेशान नहीं करूंगा। मुझे आशा है कि मुझे 7 दिन बाद किया लोग महोत्सव में महामहिम से मिलने का एक और मौका मिलेगा। इतना कहने के बाद उन्होंने हृदय से प्रणाम किया और इस्तीफा दे दिया। एक पल में चू युआन विशाल दिव्य बाल हवेली में अकेला बैठा हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में गहरी चमक भर रही थी और उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है। काफी देर बाद वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया और बोला, 7 दिनों के बाद मुझे आशा है कि नियति के वे बच्चे इस दिव्य बच्चे को निराश नहीं करेंगे। अध्याय 12 विश्व के महानतम सम्राट तियान के शहर की ओर प्रस्थान। 7 दिन बाद चू परिवार शेंगयुन क्षेत्र। मैं इंतजार कर रहा हूं महामहिम दिव्य बालक से मिलने का। आज वह दिन है जब चू परिवार की सभी प्रतिभाएं कियान लोग महोत्सव में भाग लेने जाती हैं। चू परिवार का मार्शल आर्ट क्षेत्र पहले से ही लोगों से भरा हुआ था और यह पूरी तरह से अंधेरा था। चाहे वे चू परिवार के प्रत्यक्ष वंशज हो या उनकी शाखाओं की विलक्षण प्रतिभाएं, वे सभी इस समय यहाँ एकत्र हुए थे। चू युआन को प्रकट होते देखने के बाद वे सभी झुके और झुके। चू परिवार के दिव्य बालक को सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है। भले ही आज यहाँ के लोग अपनी पीढ़ी के सभी प्रतिभाशाली और घमंडी लोग हैं, फिर भी वे चू युआन के सामने थोड़ा सा भी अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं करते हैं। आज ये चू युआन दिव्य बच्चा कियान लोग महोत्सव में भाग लेने के लिए चू परिवार की समकालीन प्रतिभाओं का नेतृत्व करेगा। चू परिवार के कई राक्षसों के नाम स्वर्गीय दाऊदन सूची के शीर्ष पर वापस आने दे। मार्शल आर्ट क्षेत्र की ओर देखते हुए चू युआन ने थोड़ा सा हिलाया। इस समय उसके हाथ उसके पीठ के पीछे थे और लुओय और बाइसु उसके पीछे चुपचाप खड़े थे। 7 दिन बीत चुके हैं और यह स्पष्ट है कि बाइसु पूरे 700 वर्षों से समय और स्थान के गुप्त क्षेत्र में खेती कर रही है। लेकिन अब दूसरे पक्ष की साधना का स्तर चू युआन की अपेक्षाओं से कुछ हद तक परे है और वह ऋषि के दायरे में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है। ख्वासी सेंट पर पहुंचे, उसकी पवित्र दोहरी पुतलियों ने भी वास्तव में कुछ शक्ति सक्रिय कर दी है। भले ही उसे सच्चे संतों की शक्तिशाली पार्टी का सामना करना पड़े, उसे कभी नुकसान नहीं होगा। और एक तरफ लुओय ने अभी भी नीली पोशाक पहनी हुई है, जिसके चेहरे पर हमेशा एक फीकी मुस्कान झलकती रहती है। वो पड़ोस की लड़की की तरह शांत, सौम्य और सुंदर है। केवल जब वह अपने पूरे शरीर पर पवित्र शक्ति प्रदर्शित करती है, तभी हम बता सकते हैं कि यह लड़की जो हमेशा धीरे से मुस्कुराती है वास्तव में एक भयानक और शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने वास्तव में पवित्र क्षेत्र में कदम रखा है, एक वास्तविक संत है। केवल 800 वर्षों तक अभ्यास करने के बाद वे संत पद पर पहुंच गए। चू युआन की लंबे समय से नौकरानी के रूप में लुओय की खेती की प्रतिभा बाइसु से कम नहीं है। उसके पास एक अत्यंत दुर्लभ ईथर दिव्य शरीर है। भले ही वह अभ्यास न करे, स्वर्ग और पृथ्वी से अनगिनत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा स्वचालित रूप से उसके शरीर में प्रवाहित होगी, जिससे उसकी साधना बढ़ती रहेगी और लगभग कोई बाधा नहीं होगी। 3 साल पहले जब चू युआन ने चू परिवार को अकेला छोड़ दिया था, लुओय ने कभी भी समय और स्थान के गुप्त क्षेत्र में कदम नहीं रखा है, लेकिन वह केवल सर्वोच्च क्षेत्र के शिखर पर है। पिछले 3 वर्षों में 800 वर्षों तक समय और स्थान के गुप्त क्षेत्र में अभ्यास करने के बाद उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी तक पहुंचने वाले भयानक साधना स्तर को प्राप्त करते हुए सफलतापूर्वक संत क्षेत्र में प्रवेश किया। अब जब सब लोग यहाँ आ गए हैं तो चलो चले। पूरी जगह नीचे देखने पर कोई बकवास नहीं लगती। चू युआन धीरे से बोला। बूम, जैसे ही ध्वनि गूंजी, विशाल पर्वत जैसी क्रॉसिंग स्काईबोर्ड आकाश में उठी और मार्शल आर्ट क्षेत्र के ऊपर तैरने लगी। स्वर्ग, यह महामहिम की आकाश यात्रा वाली नाव है। अर्ध सम्राट हथियार, ये वास्तविक अर्ध सम्राट हथियार है। चू परिवार के सदस्य के रूप में मैं चू फैंग को आज महामहिम की नाव पर चढ़ने का अवसर मिला है। मुझे इस जीवन में कोई पछतावा नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि महामहिम दिव्य बालक इस छिपे हुए ड्रैगन कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। ऐसा कहा जाता है कि महामहिम पहले ही अर्ध सम्राट के पद पर आसीन हो चुके थे जब वो केवल 20 वर्ष से अधिक उम्र के थे। ये वास्तव में भयानक है। 20 साल का एक अर्ध सम्राट। हिस नाव को आकाश पार करते हुए देखने से चू परिवार की कई प्रतिभाएं तुरंत उत्साहित हो गई। विशेष रूप से चू परिवार के प्रत्यक्ष वंशज जो स्पष्ट रूप से जानते हैं कि चू युआन अर्ध सम्राट के पास गया था। 20वें वर्ष का एक अर्ध सम्राट, ये बहुत चौंकाने वाला और चौंका देने वाला है। जानना, यहाँ तक कि पूरे ताइकान क्षेत्र के इतिहास के अंतहीन वर्षों में भी सबसे कम उम्र के अर्ध सम्राट को यह उपलब्धि हासिल करने में पूरे 1300 साल लगे। वह 80 मिलियन वर्ष पहले हिडन ड्रैगन सूची में नंबर 1 था और उसका नाम दाओ युआन था। एक अर्ध सम्राट 1300 वर्ष की आयु में अर्ध सम्राट बन जाता है और 2400 वर्ष की आयु में एक महान सम्राट बन जाता है। अंततः 2 लाख साल बाद वो ऊपरी दुनिया में चढ़ गया और अनंत काल प्राप्त किया। सच्चा अमर और अब मूल विधि महान सम्राट द्वारा स्थापित यह शाश्वत कीर्तिमान संभवतः पुनः टूटने वाला है। वो 20 वर्ष की आयु में अर्ध सम्राट बन गया तो महामहिम दिव्य बालक महान सम्राट के पास का आरोहण करेगा। 500 साल पुराना या सिर्फ 100 साल बाद भी। इस समय चू परिवार की कई प्रतिभाएं बेहद सदमे में थी। उन सभी को ताइकान क्षेत्र में अद्वितीय दुष्टों के रूप में माना जाता था, लेकिन वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि महामहिम दिव्य बच्चा कितना अद्वितीय व्यक्ति होगा। जल्द ही चू परिवार के सभी लोग आकाश को पार करने के लिए नाव पर पैर रखने लगे। चू युआन भी धीरे-धीरे जहाज पर चढ़ गया। जिस जगह पर हिडन ड्रैगन फेस्टिवल आयोजित होता है वह बेहद खास है। यह आकाश में एक विशाल शहर पर स्थित है जिस पर किसी भी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। इसे तियांग की सिटी कहा जाता है और तियांग की सिटी लॉर्ड्स की प्रत्येक पीढ़ी एक अर्थ में स्वर्ग की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और पूरे ताइकान क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली महान सम्राट है। यदि सम्राट तियांग आदरणीय है तो कंगू लोंगजोन जैसी छिपी हुई शक्ति कभी प्रकट नहीं होगी। फिर तियांग के शहर का स्वामी जो स्वर्ग की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है, उसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। तियांग के शहर के भगवान, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। ओह, ये तो बस एक झूठा नाम है। नीचे विशाल और अंतहीन पवित्र बादल क्षेत्र का दृश्य। चू युआन उदासीनता से मुस्कुराया। अगर उसके चू परिवार की शक्ति पूरी ताकत से सामने आती, भले ही तियांग के शहर देता, इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं होता। हालांकि जिस बात में उनकी और भी अधिक रुचि थी वह थी तियांग के शहर का स्वामी जो नियति को वहन करता है, संभवतः कल्पना से कहीं परे है। मुझे डर है कि भाग्य का पुत्र भी इसका वर्णन नहीं कर सकता। भाग्य का पुत्र शीर्षक अधिक उपयुक्त है और यदि आप इस व्यक्ति का पता लगा सके। एक पल के लिए चू युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके दिल में एक साहसिक विचार आया। विश्व के महानतम महान सम्राट नियति को वहन करने वाले परम शक्तिशाली व्यक्ति का शिकार करे। यदि ये शब्द दूसरों द्वारा कहे गए होते तो शायद एक पल में दुनिया उनका मजाक उड़ाती और उन्हें लगता कि ये काल्पनिक और मूर्खतापूर्ण है। लेकिन इस वक्त चू युआन की आंखें विशेष रूप से गंभीर हो गईं और उसके मुंह के कोने पर एक स्पष्ट मुस्कान दिखाई दी, जैसे कि उसके पास सब कुछ नियंत्रण में हो। वो चू परिवार का दिव्य बच्चा है जिसके पास दुनिया का नंबर 1 दानव शरीर है और उसकी पृष्ठभूमि ताइकान दुनिया के लोगों की कल्पना से कहीं परे है और इसमें सिस्टम संवर्धन भी है। यहाँ तक कि इस दुनिया के भाग्यवान पुत्र नंबर 1 महान सम्राट, वह चू युआन के पास अभी भी उसे नजरअंदाज करने की पूंजी है। भाग्य के सभी बच्चे चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो केवल अपने शिकार हैं। बूम, नाव अपने पीछे एक चमकीला इंद्रधनुष छोड़ते हुए आकाश में लाखों मील तक चली। चू युआन ऊपर खड़ा था, उसकी आंखें दूर की ओर देख रही थी, उसकी आंखों में ठंडक का आभास था। तियांग के शहर आ गया है। अध्याय 13 तियांग की सिटी द 3 स्टार सन ऑफ डेस्टिनी। तियांग के शहर आकाश की तरह भव्य है। ये शहर असीमित बादलों पर बना है जो बादलों के समुद्र तक ऊंचा है। स्वर्ग के असीम और विशाल दिव्य पैटर्न शून्य में घने रूप से ढके हुए हैं, जिससे पूरा तियांग शहर एक ऊंचे स्वर्गीय पर्वत की तरह बन जाता है जो इस दुनिया को हमेशा के लिए दबा देता है। देखो, ये जुटियन पवित्र भूमि की आत्मा नाम है। यह अफवाह है कि जुटियन का समकालीन पवित्र पुत्र दिव्य राजा के दायरे में पहुंच जाएगा जब वो केवल 500 वर्ष का होगा। वो उसी क्षेत्र में अजय है। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान का पवित्र पुत्र जुटियन पवित्र भूमि की 7वीं पीढ़ी के पूर्वज से सच्ची आत्मा की किरण में परिवर्तित हो गया है। जुटियन पवित्र भूमि का 7वां पूर्वज वास्तविक महान सम्राट है जिसे एक तलवार से विशाल आकाशगंगा को नष्ट करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। डरावनी स्थिति मौजूद है। ए यूरो हिस चू परिवार, प्राचीन अमर परिवार चू परिवार की प्रतिभाएं भी आ गई हैं। वो स्पिरिट बोर्ड कम से कम पवित्र राजा कानून का हथियार है। यहाँ तक कि अर्ध सम्राट का हथियार भी। डॉट 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 डॉट। आकाश पार करने वाली नाव अभी भी आकाश से ऊपर उड़ रही थी और नीचे से एक के बाद एक उद्गार सुनाई दे रहे थे। तियांग के शहर में अनगिनत भिक्षुओं ने उस नाव को देखा जो आकाश और सूर्य को ढंक रही थी। उनकी आंखों में ईर्ष्या और प्रशंसा थी। अमर प्राचीन परिवार चू परिवार, ताइकान क्षेत्र के असली दिग्गज, यहाँ तक कि तियांग के शहर के भगवान को भी चू परिवार के साथ शिष्टाचार से पेश आना चाहिए और उन्हें एक अतिथि के रूप में मानना चाहिए। बूम, एक जोरदार गर्जना के साथ विशाल आकाश पार नाव धीरे-धीरे नीचे उतरी और चू युआन और अन्य लोग भी उसमें से बाहर चले गए और आकाश में इस असीम राशि शहर को देखने के लिए उत्सुक थे। बूम, हालांकि एक पल में उस चौक पर एक और दहाड़ सुनाई दी जहां दुतियान स्थित था। आश्चर्यजनक रूप से जुटियन पवित्र भूमि से स्पिरिट बोर्ड भी यहाँ पहुंची और 1000 से अधिक लोग इससे बाहर निकले। इस समय जुतियान के प्रमुख पवित्र पुत्र ने चू युआन को पूरी ठंडी आंखों से देखा, जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो। उसने केवल चू परिवार के इस दिव्य बच्चे के लिए महसूस किया जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। हृदय से घृणा, डिंग, भाग्य के एक 3 सितारा बेटे का पता चला है। यदि मेजबान इसे हरा मार देता है तो वह बड़ी संख्या में खलनायक प्राप्त कर सकता है और मध्यम स्तर का भाग्य लूट सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, महसूस करो कि निगाहें आ रही हैं। चू युआन ने भी उसी ओर देखा और इसी क्षण से सिस्टम की आवाज भी सुनाई देने लगी। आश्चर्यजनक रूप से जुटियन पवित्र भूमि के इस पवित्र पुत्र की पहचान यदि के एक पूर्ण पुत्र के रूप में है
और अपने नकारात्मक भाग्य से आकर्षित होकर आप पहले से ही खुद को अपना दुश्मन मान सकते हैं। जूटियन पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र। नाम ल्यूमिंग। पहचान जूटियन पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र। भाग्य 310। भाग्य स्तर का बच्चा 3 सितारे। नोट भाग्य के बच्चों को 1 से 9 सितारों के स्तर के साथ साथ विशेष भाग्य के बच्चों में विभाजित किया गया है। खेती दिव्य राजा क्षेत्र का शिखर। विशेष अवसर महान सम्राट की शेष आत्मा शरीर में विद्यमान है। जब वो छोटा था तो उसने प्राचीन ड्रैगन सम्राट का सार और रक्त प्राप्त किया और सफलतापूर्वक रक्त देवता ड्रैगन बॉडी का निर्माण किया। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। भाग्य प्रभामंडल प्रभाव अज्ञात। उसकी आंखों को स्कैन करते हुए प्रतिद्वंदी की विशेषता पैनल चुयुआन की आंखों के सामने एक-एक करके प्रदर्शित होते गए। 3 सितारा भाग्य वाले बच्चे के रूप में ल्यूमिंग स्वाभाविक रूप से मेन हान की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। उत्तरार्ध के पास केवल ज्ञान प्रभामंडल है, लेकिन इस व्यक्ति के शरीर में न केवल महान सम्राट की अवशेष आत्मा है। जब वह छोटा था तो उसे ड्रैगन सम्राट का आशीर्वाद भी मिला था और अब उसके पास रक्त देवता ड्रैगन का शरीर है जो 10,000 निकायों की सूची में 17वें स्थान पर है। रक्त ड्रैगन शरीर लाखों साल पहले ड्रैगन कबीले के ड्रैगन सम्राटों में से एक ब्लड सी ड्रैगन सम्राट की एक विशेष रक्त रेखा थी। इस प्रकार की रक्त रेखा रखने के बाद भौतिक शरीर रक्त के अंदर ही समुद्र में तब्दील हो सकता है और शरीर के अंदर की दुनिया में मौजूद हो सकता है। यदि रक्त का सागर अमर है तो शरीर का नाश नहीं होगा और इसमें आध्यात्मिक शक्ति का भंडार है जो सामान्य लोगों की तुलना में 1000 गुना अधिक है और अनगिनत दिव्य क्षमताओं का उपयोग इच्छानुसार किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व रक्त सागर ड्रैगन सम्राट के रक्त सागर का दायरा पूरे 300 अरब मील था। उसने अन्य 3 महान सम्राटों के साथ 1000 वर्षों तक युद्ध किया और अपनी शक्ति को अक्षय बनाए रखा। अंत में उसने अन्य 3 महान सम्राटों को हरा दिया। उनमें से एक गिर गया और 2 घबरा कर भाग गए। लेकिन इस वक्त ड्रैगन का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, ये ल्यूमिंग अब सिर्फ एक दिव्य राजा भिक्षु है। तियांग के शहर में अपनी इच्छानुसार कार्रवाई करना आसान नहीं है, लेकिन अगर हिडन ड्रैगन फेस्टिवल आधिकारिक तौर पर शुरू होता है, वह भाग्य के इस पुत्र का अंत होगा। चुयुआन अपने दिल में बढ़ाया और उसकी आंखों में ठंडे जानलेवा इरादे का संकेत दिखाई दिया। उनकी रॉयल हाइनेस द डिवाइन चाइल्ड यहाँ है और हम तियांग की सिटी आपका स्वागत करने के लिए ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन जल्द ही अचानक एक धीमी और धीमी हंसी सुनाई दी। भीड़ का पीछा करते हुए उन्होंने एक आदमी को चांदी सफेद वस्त्र पहने हुए और दबाव की खाई को मोड़ते हुए शून्य से बाहर निकलते देखा। इस आदमी की गहरी आंखें सितारों के समुद्र की तरह हैं और उसका पूरा शरीर परम ऐश्वर्य से भरा हुआ है। छोटे देशों के कुछ प्रतिभाशाली लोगों ने बस इसे देखा और महसूस किया कि उनका पूरा शरीर शिथिल हो गया है और लगभग जमीन पर गिर पड़े हैं। आप कौन हैं? चुयुआन थोड़ा सा घबरा गया। उसे स्पष्ट रूप से अपनेपन का एहसास हो रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इस व्यक्ति को कहां देखा था। हे चुयुआन ने जो कहा उसे सुनने के बाद उस आदमी के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसने अपने दर्पण को धीरे से हिलाया और बहुत सुंदर तरीके से मुस्कुराया। महामहिम दिव्य बालक चीजें बहुत भूल जाते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं तियांग के शहर के लॉर्ड मैंशन का प्रबंधक हूं। मेरा उपनाम जो मिंग है। मैं आज यहां महामहिम से मिला। तियांग के सिटी लॉर्ड मैंशन के प्रबंधक जो मिंग तियांग की सिटी के नेतृत्व में शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक। यह अफवाह है कि वो 10,000 साल पहले ही अर्ध सम्राट के चरम स्तर पर पहुंच गया था और वह महान सम्राट के दायरे में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर है। इस समय यह शक्तिशाली अर्ध सम्राट व्यक्तिगत रूप से आया। तुरंत उसके आसपास के कई भिक्षुओं ने श्रद्धा और भावुक आंखों से बदले में देखा। एक शक्तिशाली अर्ध सम्राट चयन की कई परतों से गुजरने के बाद और फिर 100 राजवंशों के युद्ध में भाग लेने और चैंपियनशिप जीतने के बाद छोटे देशों और छोटे संप्रदायों के कुछ प्रतिभाशाली लोग अंततः तियांग के शहर में प्रवेश करने के योग्य हो गए और उनके दिल बेहद भयभीत हो गए। अपने देश या संप्रदाय में अर्ध सम्राट वह देवता है जो सही अर्थों में हर चीज पर प्रभुत्व रखता है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से किसी विशेष बल में एक उच्च स्तरीय व्यक्ति है और वह लगातार बदलती स्थिति में एक भयानक व्यक्ति है। लेकिन अब वह चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी उनके एक युवा का अभिवादन करते हुए यहाँ दिखाई दिए। अर्ध सम्राट उस व्यक्ति की क्या पहचान है जो एक अर्ध सम्राट को उसके आगमन पर व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने की अनुमति देती है? हाँ, देहाती बदमाश वह महामिंचू परिवार का समकालीन दिव्य बच्चा है। वह महान सम्राट का सच्चा उत्तराधिकारी है। यह आपकी कल्पना से परे है। ये सही है, केवल एक अर्ध सम्राट की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तक कि वे शक्तिशाली लोग भी जो अभी महान सम्राट में आए हैं, उन्हें स्वामी को देखकर सम्मान करना चाहिए और कोई गलती करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। इतना भयानक फुसफुसाहट जो मिंग की उपस्थिति ने अनगिनत भिक्षुओं को चौंका दिया। साथ ही छोटे देशों की कुछ प्रतिभाओं ने अब वास्तव में एक शक्तिशाली शक्ति का नाम जान लिया है और वह है चू परिवार। चू परिवार का दिव्य बच्चा स्वर्ग में एक देवता के समान महान है। यदि आप महामिंग दिव्य बालक की कृपा का आधा भी प्राप्त कर सकें तो आपकी भविष्य की साधना सहज और सुचारू हो जाएगी। और ये सब सिर्फ दूसरे पक्ष की पहचान के कारण है। अमर प्राचीन परिवार की एक सच्ची दिव्य संतान के रूप में महान सम्राट के उत्तराधिकारी के रूप में चुयुआन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बस उसकी भयानक स्थिति पर भरोसा करना सब कुछ चलने के लिए पर्याप्त था। अध्याय 14 लियो परिवार दिव्य युवती लिंग लोगामा राजा का पुनर्जन्म। ये प्रबंधक जो निकला, क्षमा करें, ये दिव्य बच्चा आमतौर पर नौकरों के नाम याद नहीं रखता है। मैंने जो मिंग को अपना परिचय देते हुए सुना। चुयुआन भाव शून्य रहा, बस दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और उदासीनता से कहा। कुछ शब्दों में उन्होंने वास्तव में इस भयानक अर्ध सम्राट को नौकर कहा, उसे थोड़ा भी सम्मान नहीं दिया। ओह, ये सुनने के बाद जो मिंग नाराज नहीं दिखे, इसके बजाय उसने अपने मुंह के कोने पर एक अप्रत्याशित मुस्कान प्रकट की और फिर वह जारी रहा। ये हिडन ड्रैगन फेस्टिवल एक विशेष छोटी दुनिया में आयोजित किया जाएगा। इसमें कोई अखाड़ा और कोई नियम नहीं होगा। शहर के भगवान ने जो कहा उसके अनुसार सभी जातियों से कुल 370 अरब प्रतिभागी हैं, जिनमें से मानव जाति केवल 10 अरब है। यदि महामिंग द डिवाइन चाइल्ड हिडन ड्रैगन फेस्टिवल में भाग लेना चाहता है तो आपको इसमें सावधान रहना चाहिए। आखिरकार उस छोटी सी दुनिया में कोई अभिभावक नहीं है जो आपका अनुसरण कर सके। चुयुआन की अर्ध सम्राट सफलता की खबर को चू परिवार ने आज तक पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। इसलिए तियांग दिव्य राजवंश को छोड़कर लगभग किसी भी अन्य ताकतों को इसकी जानकारी नहीं है। और एक विशेष सम्राट हथियार की आभा की आड़ में चुयुआन ने केवल सतह पर अपनी दिव्य राजा खेती दिखाई। यहाँ तक कि जो मिंग भी इस बारे से नहीं देख सका। जब उसने देखा कि दूसरा पक्ष उसका अपमान कर रहा है तो वह चुपचाप उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका और इस अवसर का लाभ उठाकर इस व्यक्ति को पीटना चाहता था। पर्यवेक्षक जो बहुत अधिक चिंता कर रहे हैं और डिवाइन चाइल्ड स्वाभाविक रूप से यह जानता है। लेकिन अगले ही पल चुयुआन ने अधीरता से अपना हाथ लहराया और उदासीनता से कहा। उसका व्यवहार ऐसा था मानो वह अधीरता से भरकर मक्खियां भगा रहा हो। एक पल के लिए जो मिंग की आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गया, हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा और चला गया। और जब ये दृश्य दूसरी ताकतों के जीनियसों की आंखों में पड़ा तो उन्हें पसीना आ गया और वे चुप हो गए। वो एक शक्तिशाली अर्ध सम्राट है। अर्ध सम्राट भले ही चू परिवार के दिव्य बच्चे के पास उत्कृष्ट स्थिति हो, वह दूसरे पक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता, है ना? यदि वह उस परम शक्तिशाली व्यक्ति को अपमानित करता है तो क्या उसे बिना कोई निशान छोड़े मौत के घाट उतारे जाने का डर नहीं है? कुछ समय के लिए पूरा तियांग की सिटी स्वयं मौत के सन्नाटे में डूब गया और किसी ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। आज चू परिवार के दिव्य बालक के दबंग और अहंकारी रवैये ने सभी भिक्षुओं को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। जो बात उन्हें नहीं पता वो ये है, चुयुआन की वास्तविक खेती का स्तर पहले से ही अर्ध सम्राट के स्तर तक पहुंच गया है और जब वह किसी अन्य शक्तिशाली अर्ध सम्राट के साथ संवाद करता है तो उसे स्वाभाविक रूप से दूसरे व्यक्ति का बहुत अधिक सम्मान करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम वास्तव में कार्रवाई करते हैं तो यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लियो परिवार की स्पिरिट बोर्ड भी आ गई है। चू परिवार और लियो परिवार दो प्राचीन अमर परिवार आ गए हैं। ये ड्रैगन सभा शायद पहले से कहीं अधिक तीव्र होगी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद आकाश में एक और गर्जना हुई और हर किसी की आंखें चमक उठी और उन्होंने एक प्राचीन कांस्य नाव को आकाश में आते देखा। ये प्राचीन नाव बहुत बड़ी है। चुयुआन की स्काई क्रॉसिंग नाव से कम नहीं है। नाव पर अनंत प्राचीन रूपों की नक्काशी की गई थी और इसने एक विशाल जबरदस्ती को उजागर किया जिससे अनगिनत लोग चिल्लाने लगे और आने वाले भारी उत्पीड़न को महसूस करने लगे। क्या ये लियो परिवार की प्राचीन स्टार एस्केप बोट है? ऐसा कहा जाता है कि यह एक लाख स्टार कोर से बना है और लियो परिवार के सम्राट स्तर के हथियार रिफाइनर द्वारा स्वयं बनाया गया है। यह असली सम्राट हथियार है। इसका मूल्य अकल्पनीय है। यहाँ तक कि चू परिवार के दिव्य बच्चे की स्काई क्रॉसिंग नाव से भी बेहतर है। हर कोई आश्चर्य से चिल्ला उठा। सम्राट हथियार के साथ आना ये वाकई चौंकाने वाला है। ऐसी उदारता केवल इन प्राचीन अमर परिवारों में ही हो सकती है। और लियो परिवार की प्राचीन स्टार एस्केप बोट के शीर्ष पर अनगिनत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोग खड़े हैं। उनमें से प्रत्येक बेहद युवा है और उनकी आभा सामान्य भिक्षुओं की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत है। नेता हरे रंग की स्कर्ट पहने हुए एक लड़की थी जिसका चेहरा सुंदर था लेकिन साथ ही उसमें शीतलता की झलक भी दिख रही थी। उनका फिगर पतला और सुंदर है। अपनी छाती पर हाथ मोड़कर देख कर खड़ा था। उसका पूरा शरीर धुंधली परी धुंध में ढका हुआ था जैसे 9 हेवंस प्रोफाउंड मेरिन धरती पर आया था। ट्रांसेंडेंट। क्या वह लियो परिवार की प्रसिद्ध दिव्य युवती है? वो वास्तव में परी महल की परियों की तरह पवित्र और महान है। कहा जाता है कि लियो फैमिली डिवाइन मेरिन केवल 100 वर्षों के अभ्यास के बाद अदृश्य बन गई थी। उनके पास 9 छिद्रित उत्तम शरीर है जो 10,000 निकायों की सूची में तीसरे स्थान पर है और उन्हें सबसे अमर तावारी शरीर के रूप में जाना जाता है। ऐसी योग्यताएं सचमुच अद्भुत हैं। अगर ये लड़की का मुंह में नहीं मरती तो वह भविष्य में एक महान सम्राट बनेगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आकाश में प्राचीन सितारा एस्केप बोट को देखकर हर कोई गर्म भावों के साथ बात कर रहा था। डिंग भाग्य के एक 6 सितारा पुत्र का पता चला है। यदि मेजबान इसे हरा मार देता है तो वह भारी मात्रा में खलनायक प्राप्त कर सकता है और ढेर सारा स्वर्गीय भाग्य लूट सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। चुयुआन मदद नहीं कर सका लेकिन देखता रहा और जब उसने लियो परिवार की दिव्य युवती को देखा तो सिस्टम का संकेत तुरंत बज उठा। चू परिवार की तरह लियो परिवार भी एक प्राचीन परिवार है। यह शाश्वत परिवार है जिसने अतीत में एक से अधिक अमर पैदा किए हैं। आजकल दो प्राचीन अमर परिवारों के बीच संबंध सामान्य है, लेकिन अगर हम हजारों साल पहले देखें तो चू परिवार और लियो परिवार के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण थे और अक्सर युद्ध छिड़ जाते थे। जहां तक लियो परिवार की लियो यूनिवर्सिटी की बात है, वह 5 साल की उम्र में ही ताइकेन क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई थी और उसे इन्हें ग्रेट सम्राट के रूप में जाना जाता था। अर्धऋषि बनने में केवल 100 साल लगते हैं। मैं अनगिनत युवा पीढ़ियों को यह दृष्टि से देखता हूं। लियो फैमिली डिवाइन मेरिन की प्रतिभा निस्संदेह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और भविष्य में सम्राट बनना केवल एक निश्चितता है। नाम लियो यूसी। पहचान लियो परिवार की दिव्य युवती ऊपरी दुनिया के लिंग लोगामा राजा का पुनर्जन्म। भाग्य 690। चाइल्ड ऑफ लक लेवल 6 सितारे। खेती अर्ध पवित्र क्षेत्र का
का शिखर, विशेष अवसर, 9 छिद्रों वाला उत्तम शरीर, अत्यंत अधूरा अमर राजा दावफल, शरीर में अमर सम्राट विधि, महान भाग्य, भाग्य प्रभामंडल प्रभाव अज्ञात। मैंने दूसरे पक्ष के पैनल की संक्षेप में जांच की। चू युआन की आंखें भी थोड़ी गंभीर हो गई। अप्रत्याशित रूप से यह महिला वास्तव में अमर राजा का पुनर्जन्म थी और उसके शरीर में अभी भी उसके पिछले जीवन के अधूरे अमर राजा दावफल बचे थे। अमर राजा दावफ्रूट इसकी शक्ति का एक अंश भी एक भयानक शक्ति है जो स्वर्ग को हिला सकती है। भले ही उसकी खेती अब मध्य चरण के अर्ध सम्राट जितनी ऊंची हो गई है, फिर भी वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि वह इस महिला को मार सकता है और उससे भारी मात्रा में खलनायक अंक और भाग्य प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा लियू परिवार भी प्राचीन अमर परिवारों में से एक है। यदि वो दूसरे पक्ष की दिव्य युवती को मार देता है और दो प्राचीन अमर परिवारों के बीच युद्ध शुरू कर देता है तो वह भी परेशानी होगी। बस लियू फैमिली डिवाइन मेडेन, तुम अभी तक मेरी शिकार नहीं हो। मैंने मन ही मन सोचा। चू युआन के पास लियू यूची को मारने के विचार को अस्थायी रूप से छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चू युआन, तुम क्या देख रहे हो? ओह, हालांकि आप और मैं दोनों अमर प्राचीन परिवार की रानियां हैं। आखिरकार आप और मैं एक ही परिवार से नहीं है। क्या आप अभी भी मेरा पीछा करने की योजना बना रहे हैं? लेकिन इस समय लियू यूची की बेहद ठंडी आवाज अचानक चू युआन के कानों में पड़ी। उनकी बातों में उपहास और व्यंग्य का तीव्र भाव था। ओम, एक पल में चू युआन को अचानक ये याद आया। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल मालिक ने अतीत में इस लड़की का पीछा किया था, लेकिन दोनों के बीच खेती में भारी अंतर के कारण उसे हर बार इस लड़की द्वारा गंभीर रूप से अपमानित होना पड़ा और उसका चेहरा खो गया। इससे चू युआन का चेहरा अचानक काला पड़ गया और उसकी भौहों पर गहरी झुर्रियां पड़ गई। इस महिला के पास मरने का एक तरीका है। लुओए, बाइसु, चलो चलें। चारों ओर मुड़कर चू युआन अब लियू परिवार की अनियंत्रित दिव्य युवती पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था और चू परिवार की कई प्रतिभाओं को भूल गया। घुंघरू, पीछे हटने वाली आकृति को देखते हुए लियू यूची के होंठ तिरस्कार के संकेत में मुड़ गए। अपने पिछले जीवन में वह नौदिव्य अमर राजा के रूप में महान थी। भले ही चू युआन चू परिवार का दिव्य बच्चा है, फिर भी वह उसकी नजरों में नहीं गिर सकता। जैसे ही वह उसे देखता है, उसे दिल की गहराई से घृणा महसूस होती है। पीछे मुड़कर देखने पर लियू यूची की खूबसूरत आंखें दूसरी ओर मुड़ गई, लेकिन उनकी नजर जुटे हुई लाइन में लोगों के समूह पर पड़ी और उनकी आंखें धीरे-धीरे नम हो गई। कुछ ही समय बाद एक नौकरानी प्राचीन नाव से गायब हो गई। यंगेन ने झुककर कहा, पवित्र पुत्र जूटिन, मेरी महिला चाहती है कि आप नाव पर बैठे और बातचीत करें। अध्याय 15 सभी दिशाओं से राक्षस एक साथ इकट्ठा होते हैं। अराजकता दानव भगवान विजुअलाइजेशन तकनीक अवतरित होती है। समय बीत जाता है। ताइकैन क्षेत्र की सभी शक्तिशाली सेनाओं के प्रतिभाशाली लोगों के आगमन के साथ तियांग के शहर का विशाल चौराहा लोगों की भारी भीड़ से भर गया था। तीन प्राचीन अमर परिवार, चू परिवार, लियू परिवार और लुओ परिवार के बाद यहाँ दिखाई दिए। चू परिवार की दिव्य संतान चू युआन और लियू परिवार की दिव्य युवती लियू यूसी को छोड़कर लुओ परिवार का दिव्य बच्चा लुओ यू जो हमेशा बेहद रहस्यमय रहा है और उसे बाहरी दुनिया की लगभग कोई खबर नहीं है, आ गया है। उनके अनजाने आभा से जबरदस्ती के एक झटके ने कई प्रतिभाओं को भयभीत कर दिया और अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। मैंने सोचा कि अगर मैं अदृश्य सतत साधना करूं और अतीत के अमर कानून की शक्ति के साथ जुड़ जाऊं तो मैं निश्चित रूप से हिडन ड्रैगन में शीर्ष स्थान जीत सकता हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू इतनी गहराई से छिपा होगा। लियू यूसी भी थोड़ा चौंका। वो तियांग के शहर आया और उसने देखा कि चू युआन की खेती का स्तर केवल दिव्य राजा के स्तर पर था, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उसने मूल रूप से सोचा था कि लुओ परिवार का दिव्य बच्चा चू युआन के साथ होना चाहिए, लेकिन वह कमजोर खेती वाला एक बाका व्यक्ति था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लुओ उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली है। संत, यहाँ तक कि एक महान ऋषि की श्रेणी भी। प्रतिद्वंद्वी के साधना वर्ष लगभग मेरे जैसे ही हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पूर्ण अमर राजा के रूप में उसकी साधना गति एक साधारण अश्व जितनी तेज नहीं होगी। ये व्यक्ति किसी भी तरह से सरल नहीं है। वह ऊपरी दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म भी हो सकता है। लियू यूसी की खूबसूरत आंखें चमक थी, लेकिन उसे ज्यादा डर नहीं था। उसके शरीर में अमर राजा दावफ्रूट की शक्ति की किरण थी। भले ही अर्ध सम्राट महान सम्राट व्यक्तिगत रूप से आए, फिर भी उसके पास भागने का साधन था। इसके अलावा अमर सम्राट के महान भाग्य के साथ उसके पास जो तुरुक का पता है वह कल्पना से परे है। जाओ और लियू परिवार के दिव्य बच्चे को आमंत्रित करो। हिडन ड्रैगन लिस्ट की इस लड़ाई में हमारा लियू परिवार के साथ गठबंधन बना सकता है। नौकरानी को निर्देश देने के बाद लियू यूची की आंखों में हल्की चमक आ गई। वह बहुत महत्वाकांक्षी है और किसी से कमतर नहीं होना चाहती। उस निकम्मे चू युआन के विपरीत लुओ यू अभी तक दुश्मन नहीं हो सकता है और सही तरीका उसे दोस्ती करना है। जैसे आ गया, नौकरानी सम्मानपूर्वक पीछे हट गई। एक क्षण बाद लुओ यू धीरे से आया। उसने रहस्यमय कपड़े पहने हुए थे और उसकी शक्ल ठंडी और दृढ़ थी। पूरा व्यक्तित्व एक तेज तलवार की तरह सीधा है। ऐसे स्वभाव के साथ भले ही वह वहां चुपचाप खड़ा हो, फिर भी वह लोगों को अत्यधिक तीक्ष्ण का एहसास देता है, जैसे कि वह आकाश को घेरने वाला हो। भाई लियू यूची थोड़ा मुस्कुराई, अपने कमल के कदम हल्के से हिलाए और उसे प्रणाम किया। लेकिन उसकी मुस्कुराहट, जिसे वह बिल्कुल सही समझती थी, ने लुओ यू की भौहों पर घृणा की एक झलक पैदा कर दी। पहले को नजरअंदाज करने के बाद उसकी नजर इस समय चौक में अनगिनत आकृतियों पर पड़ी। अंत में वह चू परिवार की नाव पर एक निंदक रवैये के साथ आकाश को पार करते हुए लापरवाही से खड़े हुए व्यक्ति पर स्थिर हो गया। लियू यूसी, मुझे पता है कि तुम क्या योजना बना रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। लुओ यू उदासीनता से मुस्कुराया और ठंडे स्वर में बोला, ऐसा लग रहा था कि वह लियू यूसी के विचारों को समझ रहा है। चू परिवार का दिव्य बच्चा आपकी कल्पना से कहीं परे है। चूंकि आज आपने उसे नाराज किया है, स्वाभाविक रूप से लुओ आपके साथ सहयोग करना नहीं चुनेगा। अपनी ओर से यदि आप लोग महोत्सव शुरू होने तक प्रतीक्षा करते हैं तो आपको चू परिवार के दिव्य बच्चे का बदला लेने के बारे में बेहद सावधान रहना चाहिए। अफवाह यह है कि वह व्यक्ति अब अच्छा व्यक्ति नहीं है। इतना कहने के बाद लुओ यू सीधे चला गया। उनके पैरों के नीचे शुद्धकाली ज्वालाओं से बने अग्नि कमल खिले थे। वो बस शून्य में चला गया और लुओ परिवार से संबंधित स्पिरिट बोर्ड पर लौट आया। लियू यूसी अकेली बची थी और उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया था। चू युआन सिर्फ उस दिव्य राजा स्तर की बर्बादी के कारण। चू परिवार ताइकैन क्षेत्र में समय और स्थान के सबसे शक्तिशाली गुप्त क्षेत्र का मालिक है। दिव्य राजा बनने से पहले इस व्यक्ति को हजारों वर्षों तक इसका अभ्यास करना पड़ सकता है। ये व्यक्ति अपने पूर्व अमर राजा के विरुद्ध कैसे लड़ सकता है? लियू यू, चूंकि आप आपकी दयालुता की सराहना नहीं करते हैं, मेरा लियू परिवार निश्चित रूप से समझौता नहीं करेगा। लियू यूनिक्सी ठंडे स्वर में मुस्कुराए। उस समय आपके दोनों परिवार निश्चित रूप से युद्ध में एक दूसरे से मिलेंगे। उधर नाव पर आकाश पार। डिंग, भाग्य का एक सितारा पुत्र मिला, मेजबान होगा। डिंग, दो सितारा सनोफलक मिला। डिंग, किस्मत का एक सितारा बेटा मिला। तियांग के शहर में भीड़ उमड़ पड़ी और सभी प्रमुख ताकतों के प्रतिभाशाली लोग एकत्र हो गए। चू युआन के दिमाग में खलनायक व्यवस्था की आवाज गूंजती रही। एकत्रित भीड़ के बीच उन्होंने इस समय डेस्टिनी के कम से कम दर्जनों बच्चों की खोज की थी, लेकिन उनमें से अधिकांश एक सितारा या दो सितारा थे। पवित्र पुत्र तियांग जैसे भाग्य के बहुत कम 3 सितारा पुत्र हैं। लेकिन इस समय जब चू युआन ने अपनी आंखें उठाई तो उसने एक और अत्याचारी अस्तित्व की खोज की जो भाग्य का पुत्र नहीं था, लेकिन भाग्य के पुत्र से बेहतर था। नाम लुओ यू, पहचान लुओ फैमिली डिवाइन चाइल्ड, कैश डेमन गॉड विजुअलाइजेशन टेक्निक, फॉलिंग एम्बर सच्चा आत्मा अवतार। भाग्य जीरो, कैश डेमन गॉड विजुअलाइजेशन टेक्निक की विशेष प्रकृति के कारण ये स्वर्ग के किसी भी भाग्य से प्रभावित नहीं होता है। खेती, पवित्र राजा क्षेत्र का प्रारंभिक चरण, विशेष अवसर, अज्ञात, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कैश डेमन गॉड विजुअलाइजेशन तकनीक के सच्चे आत्मा अवतार का एक निशान। चू युआन भयभीत था। सौभाग्य से ये व्यक्ति भाग्य का पुत्र नहीं था, अन्यथा यदि वह उसका शत्रु होता तो मुसीबत में पड़ जाता। हालांकि चूंकि वह भाग्य का बच्चा नहीं है, लुओ परिवार के इस दिव्य बच्चे के पास निश्चित रूप से उसे दोस्ती करने की संभावना है। इस समय जब वो लियू परिवार की प्राचीन नाव से बाहर निकला तो वह शायद लियू यूसी के कुछ प्रस्ताव को स्वीकार कर रहा था। बूम, हालांकि जब चू युआन लुओ से लियू परिवार के दिव्य बच्चे को नाव पर आमंत्रित करने के लिए कहने वाला था, तियांग के शहर के आकाश के ऊपर अचानक सभी दिशाओं में एक शक्तिशाली घंटी बजने लगी और हिंसक हवा की लहरें टकराने लगी, जिससे कुछ सबसे कमजोर प्रतिभाएं दृढ़ता से खड़े होने में असमर्थ हो गए और लड़खड़ाकर वापस आ गई। यहाँ हम चलते हैं। एक शक्तिशाली प्रतिभा ने बड़बड़ाया और आकाश की ओर देखा। इस समय अराजकता की धुंध में डूबी एक विशाल घंटी दिखाई देती है और आकाश के ऊपर एक विशाल आकृति एक विशाल देवता की तरह लंबी और ऊंची खड़ी है। तियांग के शहर के भगवान। बूम, जैसे ही वह आकृति प्रकट हुई, भयानक उत्पीड़न ने आकाश और समुद्र की तरह शून्य को तोड़ दिया। आकाश के नीचे सब कुछ कुचल दिया, जिससे सभी प्रतिभाओं के लिए एक इंच भी हिलना मुश्किल हो गया और उनके दिमाग को हद से ज्यादा झटका लगा। मुद्दा, विशाल देवता का प्रेत अचानक तियांग के शहर का भगवान बन गया, जो ताइकैन क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। ये स्वर्ग की नियति को वहन करता है और स्वर्ग के सर्वोच्च अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। डिंग, इस संसार में भाग्य के पुत्र का पता चला है। यदि मेजबान उसे हरा देता है, मार देता है, तो वह बड़े पैमाने पर खलनायक प्राप्त कर सकता है और ताइकैन क्षेत्र में स्वर्ग की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अध्याय 16 नियति का पुत्र भाग्य पाती शुरू। जिस क्षण तियांग के शहर का भगवान प्रकट हुआ, चू युआन के दिमाग में सिस्टम की आवाज फिर से गूंज उठी, जैसा उसने पहले अनुमान लगाया था। तियांग के शहर का ये भगवान स्पष्ट रूप से ताइकैन क्षेत्र में नियति का सबसे शक्तिशाली पुत्र है और लगभग इस दुनिया में स्वर्गीय नियति के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। नाम यू कैंगलान, पहचान तियांग के शहर के भगवान, ताइकैन क्षेत्र में स्वर्गीय कानून के बाहर। भाग्य 1000 ताइकैन क्षेत्र में भाग्य हमेशा अधिकतम मूल्य होता है। भाग्य स्तर का बच्चा, भाग्य का पुत्र, विशेष भाग्य का बच्चा, स्वर्ग का सच्चा वंशज, वह जो कुछ भी करता है वह स्वर्ग द्वारा संरक्षित होता है। साधना, आधा कदम, अनंत काल, विशेष अवसर, अज्ञात, भाग्य प्रभामंडल प्रभाव, अज्ञात। मैंने कुछ देर तक दूसरे पक्ष के पैनल की जांच की। चू युआन ने भी अपना सिर थोड़ा हिलाया, ये जानते हुए कि तियांग के शहर का भगवान निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वह मार सके। भले ही चू परिवार का बुरा व्यक्ति चू तियांग आगे आता है, मुझे डर है कि वह केवल प्रतिद्वंदी के साथ बराबरी कर सकता है। प्रतिद्वंदी को मारने की संभावना के लिए चू परिवार के तुरुप के पत्ते वास्तव में प्रकट होने चाहिए।
वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने का हकदार है। ताइकान क्षेत्र में स्वर्ग की शक्ति के संरक्षण में सामान्य महान सम्राट के लिए उसे नुकसान पहुंचाना संभव है। अन्य आधे कदम वाले अनंत काल के विशेषज्ञों को छोड़कर मुझे डर है कि कोई भी इस तियांके सिटी लॉर्ड को हराने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इसके अलावा अब जबकि दूसरा पक्ष तियांके शहर का स्वामी है, वह वास्तव में पूरे ताइकान क्षेत्र में स्वर्ग की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ तक कि 3 प्राचीन अमर परिवार भी उससे बेहद डरते हैं। तियांके शहर के भगवान की नजरें पूरी जगह पर पड़ी और फिर गड़गड़ाहट के समान शक्तिशाली और कर्कश आवाज धीरे-धीरे सुनाई दी, जिसने एक पल में पूरे विशाल शहर को अपनी चपेट में ले लिया। मैं तियांके शहर का स्वामी हूँ। स्वर्ग की इच्छा के कारण मैं इस छिपे हुए ड्रैगन कार्यक्रम का मेजबान हूँ। वह ध्वनि शाम के समय धूल और सुबह के समय बजने वाली घंटी जैसी थी, जो किसी प्रबल दैवीय शक्ति के साथ आ रही थी। एक पल में अनगिनत भिक्षुओं ने घुटने टेक दिए। छोटे-छोटे देशों और छोटे-छोटे संप्रदायों के अनेक प्रतिभाशाली लोग इस समय पूरी तरह भयभीत होकर कांपते हुए जमीन पर पड़े हुए थे। तियांके शहर के भगवान के शब्द 9 हेवंस डिवाइन थंडर के विस्फोट की तरह थे और हर शब्द दुनिया को नष्ट करने की भयानक शक्ति रखता हुआ प्रतीत होता था। ये छिपा हुआ ड्रैगन कार्यक्रम शून्य क्षेत्र की छोटी दुनिया में आयोजित किया जाएगा। शून्य संसार अत्यंत विशाल है और इसमें बहुत सारे राक्षस और क्रूर जानवर हैं। उन्हें मारे और आपको संबंधित अंक मिलेंगे। 10,000 के अंतिम स्कोर वाला व्यक्ति इस छिपे हुए ड्रैगन इवेंट का विजेता होगा। जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया, चू युआन सहित अनगिनत प्रतिभाओं के हाथों में एक काला टोकन दिखाई दिया। कुछ आध्यात्मिक शक्ति इंजेक्ट करने के बाद एक शून्य प्रकट होता है, जो वर्तमान बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अनुरूप घटना में बिंदु ही सब कुछ निर्धारित करते हैं। आप राक्षसों और जानवरों को मारकर अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत आप दूसरों को पछाड़कर और टोकन जब्त करके सभी अंक प्राप्त कर सकते हैं। शून्य दुनिया बेहद खतरनाक है और हर प्रतिभा के पास दूर टेलीपोर्ट करने का मौका होता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में कोई भी इस अवसर को आसानी से नहीं छोड़ेगा। चू युआन ने शून्य क्षेत्र टोकन को पकड़ लिया और विशाल छिपी हुई ड्रैगन सूची को देखा, जो धीरे-धीरे पर्दे के ऊपर दिखाई देने लगी। इस भव्य आयोजन के दृश्यों को तियांके शहर से लेकर ताइकान क्षेत्र के हर कोने तक प्रदर्शित किया जाएगा। कोई भी भिक्षु जो कुछ भी घटित होता है उसे देख सकता है। ख्याल लोग सूची का जन्म भी देखा गया। चू हाउ चू युकिंग हमारे चू परिवार की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के रूप में आप हजारों वर्षों के अभ्यास के बाद पहले ही संतों के दायरे में पहुंच चुके हैं। इस बार हमें शून्य दुनिया में अपना कौशल दिखाना होगा और हिडन ड्रैगन सूची में शीर्ष स्थान पाने का प्रयास करना होगा। चू युआन ने अपना सिर घुमाया और अपने पीछे चू परिवार की 2 युवा पीढ़ियों से बात की। इस बार वह चू परिवार की जिन प्रतिभाओं को लेकर आए, उनमें ये दोनों उच्चतम साधना स्तर वाले थे। विशेष रूप से चू हाउ, जिन्होंने 1200 वर्षों तक समय और स्थान के गुप्त क्षेत्र में अभ्यास किया है और अब एक संत के शिखर पर पहुंच गए हैं। वो लगभग एक महान संत है जो बेहद भयानक है। वो चू युकिंग बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और उसने एक संत के दायरे में भी प्रवेश कर लिया है। दोनों का संयोजन अनिवार्य रूप से कई प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। चिंता मत करो महान दिव्य बच्चे, हम अपने परिवार को गौरवान्वित करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब चू हाउ और चू युकिंग ने ये सुना तो वे सम्मानपूर्वक झुके और उत्साहित भाव से उत्तर दिया। उनका आश्वासन सुनने के बाद चू युआन ने भी थोड़ा सा हिलाया। बूम! इस समय तियांके शहर के भगवान के साथ नियमों की व्याख्या पूरी हो गई। उसकी विशाल हथेली के हिलने से एक विशाल अंतरिक्ष दरार भी प्रकट हो गई। इसमें कदम रखते हुए आप तथाकथित शून्य दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। मैं तियांके शहर का स्वामी घोषणा करता हूं कि यह ज्ञानलोक महोत्सव आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। बूहू! जैसे ही शब्द गिरे, अनगिनत आकृतियां आकाश में उड़ गईं, इंद्रधनुष में बदल गईं और सीधे शून्य की दरारों में जा गिरीं। चर्चा देखते ही देखते लाखों लोग इसमें दाखिल हो गए। हालांकि कई लोगों को निष्कासित कर दिया गया और उनके चेहरे पीले पड़ गए। ये खत्म हो गया। मैं अपने परिवार के समय और स्थान के गुप्त क्षेत्र में 3100 वर्षों से अभ्यास कर रहा हूं और मैंने हिडन ड्रैगन फेस्टिवल के लिए आयु सीमा पार कर ली है। लाल कपड़े पहने एक युवक दुख और घृणा से दहाड़ रहा था। जैसे ही उसने शून्य जगत में प्रवेश किया, एक अज्ञात शक्ति ने उसे दूर धकेल दिया और उसके हाथ में मौजूद निशानी रात में बदलकर दिखा गई। इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस बार भाग लेने की योग्यता खो दी है। हिडन ड्रैगन फेस्टिवल में भाग लेने के लिए शर्त यह है कि आपकी आत्मा 3000 वर्ष से कम पुरानी होनी चाहिए। चाहे आप बाहरी दुनिया में अभ्यास करें या समय और स्थान के गुप्त क्षेत्र में, इसे आपकी आत्मा की आयु में गिना जाएगा और आप धोखा नहीं दे सकते। चर्चा शून्य विकृति का एक और विस्फोट हुआ और इस बार हजारों लोगों को दुनिया से निष्कासित कर दिया गया। वे सभी प्रतिभाशाली लोग हैं जो आयु सीमा से बाहर हैं लेकिन दूसरों से लाभ उठाना चाहते हैं। लॉर्ड तियांके सिटी, मैं 3000 साल से अधिक पुराना केवल आधा दिन का हूं। कृपया मुझे इस हिडन ड्रैगन फेस्टिवल में भाग लेने का मौका दें। सुंदर चेहरे वाला एक युवक तियांके शहर के भगवान के सामने घुटने टेककर चिल्लाता और विनती करता रहा। उनकी पृष्ठभूमि के साधारण है। वे एक प्राचीन परिवार युआन परिवार के पवित्र पुत्र हैं। युआन परिवार एक शक्तिशाली शक्ति है जिसने एक से अधिक महान सम्राटों को जन्म दिया है। मैंने सोचा था कि मैं इस छिपे हुए ड्रैगन इवेंट में चमकने में सक्षम हो जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे केवल आधे दिन से अधिक उम्र के बाद निष्कासित कर दिया जाएगा। वह कैसे इच्छुक हो सकता है? हालांकि तियांके शहर के लॉर्ड ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि युआन परिवार का पवित्र पुत्र अधिक से अधिक शोर मचा रहा था और आकाश में गड़गड़ाहट हो रही थी और एक विशाल गड़गड़ाहट वाला पुल दिखाई दिया। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और घबराकर पीछे हट गया। जैसा कि अपेक्षित था, तियांके शहर का भगवान पहले से ही स्वर्ग की शक्ति को नियंत्रित करता है। एक विचार के साथ वह थंडर क्लेश को दुनिया में आने के लिए प्रेरित कर सकता है। शून्य में लगे तियांके शहर के भगवान को देखकर चू युआन की आंखें थोड़ी सी खुल गईं और उसे तेजी से महसूस होने लगा कि यह व्यक्ति था है। लेकिन जल्द ही उसने अपने विचारों को एकत्र किया और अपना ध्यान फिर से शून्य दुनिया में प्रवेश पर केंद्रित किया। चलो चलें, ये दिव्य बालक इस आयोजन का बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। एक उदासी मुस्कान के साथ चू युआन ने चू परिवार की कई प्रतिभाओं को अपने पीछे ले लिया और प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ा। चू युआन और अन्य लोगों के साथ की आकृतियां तुरंत गायब हो गईं और उससे ठीक पहले उसे पता चले बिना। हालांकि तियांके शहर के भगवान जो आसमान में ऊंचे खड़े थे, ने नीचे देखा। जैसे ही उसने चू युआन की आकृति देखी, वहां एक अजीब सी रोशनी थी जिसका पता लगाना आसान नहीं था। अध्याय 17 शून्य संसार, यह महल का युवा स्वामी। शून्य क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र, आकाश अंधकार में है, भूमि बंजर है और कभी-कभी अकथनीय निराशाजनक वातावरण से भरे पहाड़ ऊंचे खड़े होते हैं। बस अंतरिक्ष की विकृत लहरों के साथ हजारों आकृतियां तुरंत हवा में प्रकट हो गई। चू युआन और उनकी 2 नौकरानियां भी यहां दिखाई दी। इतना शक्तिशाली अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण, क्या ये शून्य क्षेत्र है? चू युआन ने अपने शरीर को हवा में स्थिर किया, नीचे पूरे दृश्य को देखा, खुद पर भारी दबाव महसूस किया और बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक सका। तियांके शहर के भगवान द्वारा परिचय के दौरान ये शून्य क्षेत्र 3 क्षेत्रों में विभाजित है, ऊपरी, मध्य और निचला क्षेत्र। आप इसमें जितना गहराई तक जाएंगे, आपको उतने ही अधिक भयानक राक्षसों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। आस-पास गश्त करते हुए उसने पाया कि वह चू परिवार की प्रतिभाओं से पूरी तरह से अलग हो गया था और केवल लोए और बाइसु ही उसके साथ बचे थे। ऐसा लगता है कि जब उन्होंने इस दुनिया में कदम रखा तो वे अंतरिक्ष के अशांत प्रवाह से अलग हो गए थे। पफ, ज्यादा दूर नहीं, इस बेहद भयावह गुरुत्वाकर्षण दबाव के तहत कई प्रतिभावान लोगों ने, जिन्होंने अभी तक दैवीय मार्ग के 9वें क्षेत्र में कदम नहीं रखा था, खून की उल्टियां की। उन्हें लगा कि ऐसी दुनिया में उनके शरीर की सभी रक्तवाहिकाएं और मेरिडियन फटने वाली थी और वे असहनीय दर्द में थे। धिक्कार है, मेरे पिता ने कभी नहीं कहा था कि वह छोटी सी दुनिया जहां ये हिडन ड्रैगन फेस्टिवल स्थित है, इतनी भयानक होगी। यहां तक कि मेरे दिवंगत आदरणीय क्षेत्र की खेती के साथ भी मेरे लिए इस उत्पीड़न का विरोध करना मुश्किल है। अनियंत्रित चेहरे वाला लाल सुनहरा अजगर ड्रैगन वस्त्र पहने एक युवक ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से चिल्लाया। उसके शरीर में आदरणीय स्तर की वास्तविक ऊर्जा बेतहाशा दौड़ रही थी और उसने मुश्किल से ही विरोध किया। लेकिन फिर भी अत्यधिक दबाव के कारण उसके गाल भी लाल हो गए थे। उसके माथे से पसीना बह रहा था और उसका पूरा शरीर हिलने लगा था। टकराना, लेकिन अन्य प्रतिभाओं के लिए जिनकी खेती उथली है लेकिन उन्हें जबरदस्ती उनका विरोध करना पड़ता है, अंत इतना अच्छा नहीं होगा। लगभग पलक झपकते ही वो फट गया, मांस के टुकड़ों में बदल गया और खून की बूंदें टपकने लगी। मर गया। इस छिपे हुए ड्रैगन इवेंट के मंच पर कदम रखने से पहले ये लोग सैकड़ों युद्धों से गुजरे हैं और अनगिनत जीवनों और मृत्यु संकटों का अनुभव किया है। लेकिन अब वो शुरुआती बिंदु पर इस तरह मर गया, यहां तक कि प्रतिभाओं के बीच वास्तविक लड़ाई का सामना किए बिना भी उसके पास इस दुनिया से बाहर निकलने का समय भी नहीं था और उसकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। इस दृश्य को देखकर लाल सुनहरे अजगर ड्रैगन बागे में युवक का चेहरा काफी बदल गया और उसकी पुतलियां अचानक सुई के आकार में सिकुड़ गईं। नहीं, ये राजकुमार कांगलोग राजवंश का अगला प्रमुख है। वो ज्ञानलोक महोत्सव में इस तरह के अपमान में नहीं मर सकता। मैं हटना चाहता हूं। आकाश के बाहर एक दुनिया है और दुनिया के बाहर लोग हैं। असली राक्षसों को इस भव्य आयोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करने दे। कांगलोग राजवंश के युवराज ने अपने दिमाग को तेज करते हुए तुरंत एक निर्णय लिया। उसकी साधना का स्तर नश्वर क्षेत्र के 9वें क्षेत्र से अधिक नहीं होने के कारण उसके लिए इस भव्य आयोजन में अपनी पीढ़ी की प्रतिभाओं को चलना असंभव है। इसके विपरीत नष्ट होने का बहुत बड़ा जोखिम है। मेरी स्थिति असाधारण है, यहाँ जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों ना मैं पद छोड़कर राजवंश में लौट जाऊं। ये तभी हुआ जब प्रिंस कांगलोग ने अपना टोकन निकाला और शून्य दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हुए। पफ, जितनी तेजी से बिजली आपके कानों को ढक सकती है। मैंने देखा कि शून्य में एक काली तलवार की रोशनी तुरंत हमला कर रही है। अगले ही पल उसके पूरे शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया और खून की बूंद से भर दिया गया और यहाँ तक कि उसकी आत्मा को भी नष्ट कर दिया गया। एक पल में उसका शरीर मर गया और उसकी आत्मा गायब हो गई। नहीं, झूठ बोलने वाले, मेरे झूठ बोलने वाले। शून्य क्षेत्र में होने वाले दृश्यों को अनगिनत प्रकाश स्क्रीनों द्वारा ताइकान क्षेत्र के आकाश पर प्रक्षेपित किया गया है। कांगलोग राजवंश में इस समय कांगलोग साम्राज्य के वर्तमान नेता ने अपने सबसे उत्कृष्ट बेटे को मारे जाते देखा। उसकी आंखें अचानक रक्तरंजित हो उठी और पूरे राजवंश में एक तीव्र दहाड़ गूंज उठी। कांगलोग राजवंश एक साधारण राजवंश है। उनमें से सबसे शक्तिशाली केवल देवताओं के दायरे में है और प्राचीन परिवारों और प्राचीन पवित्र भूमि के उन शिष्यों जितना शक्तिशाली भी नहीं है। यहाँ तक कि इस राजवंश के सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक प्रिंस कांगलोग पूरे ताइकान क्षेत्र को देखने पर कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने शून्य क्षेत्र में कदम रखा, तुरंत ही अन्य लोगों ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह आलीशान जिलुआन पैलेस में कांगलोग राजवंश की प्रतिभाएं जो इस छिपे हुए ड्रैगन कार्यक्रम को देख रही थी, वे सभी अवाक रह गए। सप्ताह के दिनों में वे पहुंच से बिल्कुल बाहर होते हैं। महामहिम क्राउन प्रिंस जो एक सर्वोच्च दुष्ट की तरह दिखते हैं। अब उसे दूसरों द्वारा तुरंत मार दिया गया जैसे वह एक मुर्गे को नहीं बल्कि एक कुत्ते को मार रहा था। उसे कभी भी शून्य दुनिया छोड़ने का मौका नहीं मिला। ये कौन है? किसने मेरे झूठ को मार डाला? मैं कांगलोग साम्राज्य का स्वामी दुख में बार-बार दहाड़ता रहा, लेकिन अगले ही पल वो व्यक्ति सामने आ गया जिसने उसके बेटे को मार डाला था। पल, लेकिन अब वह एक कठोर शब्द भी नहीं बोल सकते थे। वो केवल अपनी जगह पर ही रुका रह सका। उसके होंठ हिल रहे थे। वो सदमे और डर से भरा हुआ था। यदि तुम कायर हो तो इस सर्वोच्च समारोह को कलंकित करने मत आओ। मृत्यु तुम्हारे लिए सर्वोत्तम गंतव्य है। शून्य टूट गया है। फिर अंधेरी गहरी जगह दिखाई दी और जो उसमें से बाहर निकली वो काले बालों और लाल आंखों वाली एक आकृति थी और उसके पूरे शरीर पर एक बेहद बुरी आकृति थी। वो एक हाथ में तलवार रखता है और तलवार रसातल के अंधेरे में लगती है और ऐसा लगता है कि वह सब कुछ निगलने में सक्षम है।
ब्लू लॉक कैंगलो में जोर से निगल लिया और भयभीत होकर इस व्यक्ति की पहचान प्रकट की।
यान यम हॉल के युवा मास्टर केनन क्या जैसे ही ये शब्द सामने आए कांगलोग इंपीरियल पैलेस के कई मंत्री हैरान और चुप हो गए। एक ही पल में हर किसी के मन में प्रिंस कांगलोग से बदला लेने का कोई विचार नहीं रह गया, केवल घबराहट और डर था जो लगभग वास्तविकता में बदल गया। यम का हॉल वह कैसी शक्ति है, एक भयानक अस्तित्व जो अनगिनत पवित्र स्थानों से ऊंचा है और लाखों वर्षों से भी अधिक समय से चला आ रहा है, लगभग प्राचीन कुलीन परिवारों के बराबर। यह अफवाह है कि यम हॉल के वर्तमान मास्टर पहले से ही साधना में महान सम्राटों में से सर्वश्रेष्ठ है। सम्राट हथियार यम के 10 हॉल की उनकी विरासत के साथ अतीत में यहाँ तक कि शक्तिशाली महान सम्राट भी गिर रहे हैं, उसके हाथ में एक से बढ़कर एक मूर्तियां हैं और यह केनन स्पष्ट रूप से भगवान यम का सच्चा शिष्य है। उनकी प्रतिभा बेहद ऊंची है, वो 2000 साल की उम्र में संत के दायरे में पहुंच गए और उन्हें सम्राट हथियार यम के 10 हॉल द्वारा भी मान्यता दी गई थी। यम हॉल मास्टर की अगली पीढ़ी के रूप में पूरी तरह से प्रशिक्षित वह एक भयानक व्यक्ति बन जाएगा जो भविष्य में ताइकेन क्षेत्र के शिखर पर खड़ा होगा। डिंग भाग्य के एक 3 सितारा बेटे का पता चला है, यदि मेजबान इसे हरा मार देता है तो वह बड़ी संख्या में खलनायक प्राप्त कर सकता है और मध्यम स्तरीय भाग्य पर लूट सकता है। दूसरी तरफ उस समय जब यम महल का युवा स्वामी प्रकट हुआ, चू युआन के दिमाग में भी सिस्टम की आवाज गूंज उठी। केनन स्पष्ट रूप से नियति का बच्चा था और भाग्य का 3 सितारा बच्चा था। नाम केनन, पहचान प्राचीन महान सम्राट अनंत रात्रि दानव सम्राट के उत्तराधिकारी यम हॉल के भगवान की सच्ची जीवनी। भाग्य 305, भाग्य स्तर का बच्चा 3 सितारे, खेती संघ क्षेत्र की चोटी, विशेष अवसर सम्राट के हथियार यम के 10 महल सम्राट की कला अनंत रात्रि दानव क्षेत्र नियम अमर कानून मृत्यु पर नियंत्रण अभी तक शुरू नहीं हुआ कि प्रक्षेपण को नियंत्रित करे। भाग्य प्रभामंडल प्रभाव अज्ञात, अध्याय 18 केनन का जानलेवा इरादा शाश्वत रात्रि दानव क्षेत्र। इसके गुण पैनल को देखने का निर्णय लिया गया। चू युआन ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया, हालांकि यह पैनल अच्छा था लेकिन उनकी नजर में ये काफी अच्छा नहीं था। एकमात्र चीज जिसे उसे थोड़ा डरना चाहिए वह है प्रतिद्वंदी का भाग्य प्रभामंडल प्रभाव। मुझे नहीं पता कि क्या यह भी मीन हान के ज्ञान प्रभामंडल के समान है या यदि इसमें अन्य कार्य है। ओह मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं भाग्यशाली था। जैसे ही मैंने शून्य दुनिया में प्रवेश किया मुझे चू परिवार के दिव्य बच्चे का सामना करना पड़ा। हाँ चू युआन मैं बाहरी दुनिया में आपका सम्मान कर सकता हूँ लेकिन जब आप इस शून्य दुनिया में प्रवेश करते हैं तो जीवन और मृत्यु आपके ऊपर नहीं है। केनन अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर बाहर निकला और आसपास के वातावरण को देखने लगा। उसकी नजर दूर चू युआन के समूह पर पड़ी और वह अपनी परिधीय दृष्टि से लुओ और बाई सुपर एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में लालच और जुनून का एक निशान दिखाई दे रहा था। लुओ की उपस्थिति आश्चर्यजनक, सौम्य और सुरुचिपूर्ण है जैसे दुनिया में आने वाला एक निर्वासित अमर। हालांकि दूसरी लड़की का चेहरा भावहीन था लेकिन उसकी निर्दोष खूबसूरत और उत्कृष्ट उपस्थिति ने उसे काबू महसूस कराया। काश मैं दूसरे व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से तबाह कर पाता कि वह ऐसा लगे जैसे वह रो रहा हो और दया की भीख मांग रहा हो। चू डिवाइन चाइल्ड तुम सचमुच धन्य हो। केनन ने अपनी आंखों के भाव को शांत किया, हल्की सी मुस्कान के साथ चू युआन की ओर देखा और चंचल दृष्टि से चू युआन की ओर देखा। बेशक उसने चू युआन के बारे में सुना था, अमर प्राचीन परिवार के चू कबीले का दिव्य बच्चा आमतौर पर बेहद रहस्यमय और रहस्यमय है। उसकी असली और विशेष शक्ति को कोई नहीं जानता, लेकिन अब जब मैं उनका सामना करता हूं तो पाता हूं कि उनका साधना स्तर देवी राजा के स्तर का ही है। संघ क्षेत्र के चरम पर उसकी तुलना में वह आकाश और पृथ्वी जितना भिन्न है, एक चीटी और एक असली अजगर के बीच का अंतर। एकमात्र व्यक्ति जिसे अभी भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है वह है चू युआन के पास की दोनों रानियां। न केवल वे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर हैं, ये दोनों महिलाएं पवित्र शक्ति से संपन्न हैं और उनमें से एक ऐसा लगता है कि उसके पास उससे बेहतर खेती है। चू युआन शून्य दुनिया से हटने की पहल करो और इन दोनों रानियों को पीछे छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें आज यही दफनाया जाएगा। अचानक केनन का स्वर अचानक ठंडा हो गया था और उसकी आंखें चाकू की तरह ठंडी थी, सीधे चू युआन को देख रही थी। भाग्य के पुत्र के रूप में चू युआन के प्रति उसकी स्वाभाविक शत्रुता है। इस समय जब आप देखते हैं कि प्रतिद्वंदी एक दिव्य राजा से अधिक कुछ नहीं है तो आप उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। अभिमानी, क्या आप जानते हैं कि आपके सामने कौन खड़ा है? यदि आप महान दिव्य बालक को अपमानित करते हैं तो नरक का महल भी आपको नहीं बचा पाएगा। केनन की आवाज एकदम गिर गई। चू युआन के बगल में लुओ जिसने नीली पोशाक पहनी हुई थी उसकी बुरी आंखों के साथ सुंदर आंखें थी और ठंड से चिल्लाया। महान पहले भी इतने अभिमानी थे और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। लुओ पीछे हटो। हालांकि इस समय चू युआन ने अपना हाथ लहराया। उसने पहले वाले को गुस्सा न करने का संकेत दिया और तुरंत केनन की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखें काली और समझ से बाहर थी। आप बहुत अच्छी, एकमात्र चीटी आकाश से संघर्ष करने का साहस करती है। मुझे कहना होगा कि आप भाग्य के पुत्रों का साहस वास्तव में इस दिव्य बच्चे को मेरी अतिरिक्त प्रशंसा करने पर मजबूर करता है। चू युआन का स्वर उदासीन था, हालांकि सही तौर पर यह प्रशंसा का शब्द था, लेकिन सभी चीजों को नीची दृष्टि से देखने का अहंकार किसी को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। भले ही केनन सैमसन के भाग्य का पुत्र था फिर भी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। चीटी, यह बयान सामने आते ही कार्यक्रम स्थल का माहौल अचानक बदल गया। केनन की भौं के बीच का अहंकार तुरंत गायब हो गया, उसकी जगह नहीं हिंसा और निराशा ने ले ली। उसके पीछे यम महल की अन्य प्रतिभाएं भी क्रोधित थी, जानलेवा इरादे से पूरे आकाश में भर गई थी। ये चू युआन बहुत घमंडी है, उन्होंने वास्तव में अपने यम महल के युवा मालिक की तुलना एक चीटी से की। यदि वो उसे नहीं मारता तो वह अपना चेहरा कैसे खो देता? सिर्फ एक दिव्य राजा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? लेकिन केनन को कार्रवाई करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने चू युआन को उदासीनता से देखा। वो ठंडी निगाहें जहरीले सांप की तरह है, अंतहीन ठंड के साथ, जैसे कि वह अगली पल खाने के लिए किसी को चुन लेगा। हालांकि चू युआन ने इस बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की और बस अपने मुंह के कोने पर एक डिस्पेंसर उठाया। जीत, आखिरकार ये सिर्फ एक चीटी है जो किसी ऐसे व्यक्ति की ओर देख रही है जो अपनी क्षमताओं को नहीं जानता है। जीत और हार के बीच कोई अंतर कैसे हो सकता है? या क्या आप योग्य हैं? वाह, जैसे ही ये शब्द सामने आए ताइकेन क्षेत्र में हर कोई हंगामा मचा रहा था, फ्राइंग पैन की तरह उबल रहा था। तुम्हें पता है यम लुओ में कोई छोटी ताकत नहीं है। इसके अलावा यम पैलेस के युवा मास्टर 2000 वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं और संतत्व के शिखर पर पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि लियू परिवार की दिव्य युवती भी शायद उसे आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करेगी। ये शून्य क्षेत्र है, ये चू परिवार के संरक्षण में ताइकान क्षेत्र में नहीं है। चू युआन अभी भी इतना अहंकारी होने का साहस करता है। क्या उसे सचमुच डर नहीं है कि दूसरा पक्ष गुस्से में आकर उसे वहीं मार डालेगा जिससे दोनों दिग्गजों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा? अफसोस, चू परिवार का दिव्य बच्चा केवल थोड़े समय के लिए अभ्यास कर रहा है। उसे यम हॉल के युवा मास्टर का मुकाबला नहीं करना चाहिए। अगर दूसरे पक्ष को नहीं पता कि क्या करना है तो मैं उसे आज मौके पर ही मार डालूंगा। मुझे डर है कि चू परिवार उग्र हो जाएगा और ताइकान क्षेत्र में अनिवार्य रूप से एक खूनी तूफान आएगा। एक प्राचीन देश में बुरे चेहरे वाले प्राचीन देश के स्वामी ने धीरे-धीरे आंखों से अपनी आंखें खोली। ताइकान क्षेत्र में चू परिवार बेहद शक्तिशाली है और इसकी प्रतिभाओं को स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है। उन्होंने पूरे वर्ष अनगिनत खेती संसाधनों पर कब्जा कर लिया है और उन्हें समृद्ध और शक्तिशाली कहा जा सकता है। जैसे-जैसे समय बीतता है स्वाभाविक रूप से कई ताकतें इससे संतुष्ट होती हैं। बात बस इतनी है कि मैं सप्ताह के दिनों में इसे दिखाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता, लेकिन इस शून्य दुनिया में मुझे अब लगभग कोई संदेह नहीं है। हाँ, अगर चू युआन आज मर जाता है तो वह बुरा आदमी चू क्या है शायद पागल हो जाएगा। अमर प्राचीन परिवार लियू परिवार के वर्तमान पूर्वज भी एक शाश्वत अस्तित्व है। सम्राट आदरणीय हल्के से मुस्कुराए। आसमान के ऊपर हल्के पर्दे को देखते हुए जैसे ही उसके विचार हिले वहीं सीधे अनंत दूरी से केनन के दिमाग तक पहुंच गई। मैं सम्राट आदरणीय हूं आज, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बस चू युआन पर हमला करो। यदि आप उसे मार देते हैं तो लियू परिवार स्वाभाविक रूप से आपके यम लुओ को चू परिवार के बदला लेने से बचाएगा। वास्तव में मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से कुछ वादा भी कर सकता हूं। सम्राट आदरणीय, क्या ये सच है? जब केनन ने ये सुना तो उसकी सांसें अचानक थम गई। सम्राट आदरणीय, एक व्यक्ति जो हाफ सटे टनल मंडल में पहुंचा है, ऐसे व्यक्ति ने वास्तव में उससे व्यक्तिगत रूप से संवाद किया और एक वादा किया। मेरी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। इस चू युआन को मारना वही है जो तुम्हें करना चाहिए। सम्राट आदरणीय की आवाज जोर से गूंजी फिर अचानक बंद हो गई। अगले ही पल केनन की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर असीम जानलेवा इरादा दिखाई देने लगा। चू युआन को मारना और सम्राट आदरणीय ने जो वादा किया था उसे प्राप्त करना एक ईश्वर प्रदत्त अवसर है। एक पल में केनन के दिमाग में कई विचार कौन गए। आखिरकार यह एक भयानक मुस्कान में बदल गया। चू युआन, चूंकि तुम मौत की तलाश करना चाहते हो तो मैं तुम्हें मौत के पास भेज दूंगा। अनंत रात्रि दानव क्षेत्र खुला, धीमी धार के साथ केनन की आवाज तुरंत चरम पर पहुंच गई। बूम, उमड़ता घुमता अंधेरा ज्वाल की लहर की तरह उमड़ पड़ा जिसने एक ही पल में हजारों मील के शून्य को ढक लिया। एक पल में ऐसा लगा मानो दुनिया अंतहीन रात में डूब गई हो, सारा समय उसमें समा गया हो और सब कुछ शांत हो गया हो। कितना भयावह दृश्य! ये सब शून्य क्षेत्र के कई विषयों को विकृत बना देता है। ये कैसी गुप्त विधि है? ये बहुत अजीब है। हे भगवान, यह अनंत रात्रि का दानव क्षेत्र प्राचीन दानव दाव महान सम्राट की जन्मजात सम्राट की कला साबित होता है। ये दानव क्षेत्र के सभी प्राणियों की शक्ति को लूट सकता है और उन सभी को अपना बना सकता है। ये भयानक है। शाही कला, ये वास्तव में शाही कला है। एकमात्र जूनियर ने इसमें महारत हासिल कर ली है। मैं 800 वर्षों से इसका अभ्यास कर रहा हूं लेकिन मैं सम्राट की कला को छू भी नहीं सकता। शाही कला, भूकंप भयावह था और कई दर्शक भयभीत हो गए। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे पूरे शरीर पर बाल खड़े हो गए हैं। यही असली शाही कला है। युगों युगों से जो लोग महान सम्राट की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं वे सभी अत्यंत प्रतिभाशाली और प्रतिभावान लोग हैं। उनके द्वारा बनाई गई शाही कला उनकी पीढ़ी की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली है। एक पक्ष की सच्ची शाही कला भले ही इसे शीर्ष पवित्र स्थानों में रखा गया हो, प्राचीन परिवार में पैकेज निश्चय हिस्से के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा दैवीय कला को समझने की आवश्यकता बेहद ऊंची है। अर्ध सम्राट स्तर पर एक शाही कला सीखने में सक्षम होना एक अद्वितीय प्रतिभा माना जाता है। लेकिन ये केनन, अब उन्होंने केवल 2000 से अधिक वर्षों तक अभ्यास किया है और संत स्तर तक पहुंच गए हैं। उन्होंने न केवल शाही कला सीखी बल्कि उसमें बड़ी दक्षता से महारत भी हासिल की। यह चू परिवार का दिव्य बच्चा इस बार खतरे में हो सकता है। यह शाश्वत रात्रि दानव क्षेत्र दुनिया की सभी आत्माओं की शक्ति को लूटने में सक्षम होने का दावा करता है। किंवदंती के अनुसार शाश्वत रात्रि दानव सम्राट ने एक बार अतीत में दानव क्षेत्र का शुभारंभ किया था और एक बार 5 धर्मी महान सम्राटों को 5 के मुकाबले एक के साथ हराया था, लेकिन वह अभी भी अपराजित था। जब दानव क्षेत्र का उपयोग किया जाता है तो दुनिया अंतहीन रात में गिर जाएगी। शाश्वत रात्रि दानव क्षेत्र शीर्ष शाही कला है। यहाँ तक कि 3 प्राचीन अमर परिवार भी शायद इसकी इच्छा करेंगे। बाहरी दुनिया में चू युआन के बारे में लगभग कोई भी आशावादी नहीं है। उनकी राय में चू परिवार का ये दिव्य बच्चा आज निश्चित रूप से हार जाएगा। भले ही उसके जीवन को बचाने के लिए अभी भी कोई बैकअप योजना है। इस छिपे हुए ड्रैगन इवेंट के लिए उसकी योग्यता को बेहूंगी और उसे सीधे शून्य क्षेत्र से निष्कासित कर दिया जाएगा। वो इसके
शानदार गोल्डन लिस्ट को मिस करेगा। अध्याय 19 सम्राट हथियार यम के 10 महल और साथ ही चु परिवार पवित्र बादल क्षेत्र में। हाँ, यम महल के इस लड़के के पास एक अच्छा मौका है। उसे वास्तव में अनंत रात्रि दानव सम्राट की विरासत मिली है। हालांकि युवान के सामने जो अर्ध सम्राट क्षेत्र है, चाहे वह किसी भी प्रकार की गुप्त तकनीक हो, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, वो मेरे चुजिन का बेटा है, लेकिन ये यम पैलेस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवान को खुलेआम धमकी देने की? तुम भविष्य में उसे मारने पर विचार कर सकते हो। चु परिवार के मुख्य हॉल में चुजिन, चुतियाने और कई अन्य सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली लोग हिडन ड्रैगन फेस्टिवल की प्रोजेक्शन स्क्रीन देखने के लिए एक साथ एकत्र हुए। जब उसने देखा कि किनेन इतना घमंडी था और उसने चु युआन को मारने की धमकी दी थी, हर कोई पहले गुस्से में था और फिर तुरंत चु युआन की वर्तमान ताकत के बारे में सोचा और उनकी अभिव्यक्ति पूरी रोमांचक हो गई। वह लड़का अब एक सच्चा अर्ध सम्राट है और पिछले 7 दिनों में उनमें से कई ने व्यक्तिगत रूप से चु युआन की ताकत का परीक्षण किया और यह पहली बार अर्ध सम्राट में प्रवेश करने जितना आसान नहीं था। अपनी स्वयं की खेती की शक्ति के साथ ये सामान्य अर्ध सम्राट स्टेज प्रभाव के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। और यदि आप चु युआन पर सम्राट हथियार हाउ सम्राट प्रोफाउंड हेवन टॉवर जोड़ते हैं तो सबसे मजबूत अर्ध सम्राट भी उसका दुश्मन नहीं हो सकता है। दूसरी ओर यम पैलेस के युवा मास्टर किनेन, लेकिन ये सिर्फ एक संत है तो क्या होगा यदि वो सम्राट हथियार यम के 10 महल की विरासत लाता है? पूर्ण शक्ति अंतर के तहत सब कुछ फीका और शक्तिहीन लगता है। यम ल्यूओडियन, ऐसा कहा जाता है कि वे पहले से ही लियू परिवार के करीब जा रहे हैं। उन्होंने इस बार युआन को धमकी दी है, इसलिए हम इसे जाने नहीं दे सकते। उनका विरासत में मिला सम्राट हथियार टेन होल्स ऑफ यम काफी अच्छा है। बेकांत, आप कल यम हॉल में जाएंगे और यम हॉल के स्वामी से सम्राट हथियार सौंपने के लिए कहेंगे। यदि तुम इसे नहीं सौंपोगे तो नष्ट हो जाओगे। उसे यम महल में मार डालो। शीर्ष पर मुख्य सीट चु परिवार का बुरा व्यक्ति चुतियाने अत्यंत अत्याचारी था। सिर्फ किनेन के धमकी भरे शब्दों के कारण वह सीधे तौर पर यम पैलेस सम्राट हथियार की विरासत को जब्त करना चाहता था। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। मेरा बिल्कुल यही मतलब था। चु बेकान ने व्यंग्य किया और उसकी आंखों में उग्रता झलक उठी। यम महल की विरासत सम्राट हथियार अच्छी गुणवत्ता का है और केवल एक विचार से लड़ने के लिए अंडरवर्ल्ड में अंतहीन आत्माओं को बुला सकता है। वह सैकड़ों वर्षों से इसकी लालसा कर रहा है। इस बार इसे छीनकर अपने भतीजे को देना इसका सर्वोत्तम उपयोग माना जा सकता है। डॉट 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 डॉट। और ठीक उसी समय जब चु परिवार के सभी लोग यम महल को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, परिप्रेक्ष्य वापस शून्य क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है। इटरनल नाइट डेमन दायरे के प्रदर्शन के साथ पूरी दुनिया में अचानक पृथ्वी हिलाने वाले परिवर्तन हुए। अंतहीन काली धुंध छा गई जिसने आकाश और सूरज को ढक लिया, मानो अंधा रहा हो। बस दानव क्षेत्र के केंद्र में किनेन का शरीर काले दानव पैटर्न से ढका हुआ था और उसके लंबे बाल तेज हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखों में लाल रंग की राक्षसी लपटें जल रही थी और एक अदृश्य राक्षसी इरादा हवा में भर गया था। इस समय ऐसा लग रहा था मानो वो राक्षस बन गया हो और नश्वर संसार में उतर आया हो। हाँ हाँ हाँ, किनेन ने अपनी बाहें खोली, अपना सिर उठाया और दहाड़ा। उनकी आवाज ने आकाश को हिलाकर रख दिया और पूरी दुनिया में गूंज गई, जिससे शून्य दुनिया का पूरा ऊपरी स्तर थोड़ा कांप उठा। नहीं छोड़ो, मैं परहेज करता हूँ। काली धुंध से ढकी भूमि में सभी आत्माएं मुरझाई हड्डियों में बदल जाती हैं। कुछ छोटे देशों की प्रतिभाएं जिनके पास शून्य दुनिया से बाहर निकलने का समय नहीं था, उन सभी की दुखद मृत्यु हो गई। बस एक पल में सारी जीवन शक्ति निकल गई और यह सब किनेन की ताकत और पोषक तत्वों में बदल गया। चु युआन, अनंत रात के मेरे दानव क्षेत्र में क्या तुम अभी भी उग्र होने का साहस करते हो? किनेन की आंखें काली धुंध से ढकी हुई थी, मानो वह एक अंधेरे दानव में बदल गया हो और उसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंज गई। वह आज टाइटैन क्षेत्र के लोगों को बताने जा रहा था कि अमर प्राचीन परिवार का तथाकथित दिव्य बच्चा किसी भी तरह से कोई राक्षस नहीं था जो शीर्ष पर खड़ा था। फिर भी औसत दर्जे का अज्ञानता हजारों मील दूर चु युआन की अभिव्यक्ति अभी भी बेहद उदासीन थी। पूरा आकाश काले कोहरे से भर गया था, लेकिन ये सब एक अदृश्य शक्ति द्वारा आवृत था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना जोर से प्रहार किया, वह आक्रमण नहीं कर सका। बूम, फिर उसने लापरवाही से अपनी हथेली थपथपाई और एक अकल्पनीय चौंकाने वाला तूफान आया जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इस हथेली के नीचे सैकड़ों हजारों मील का शून्य बिखरा हुआ लग रहा था। अनंत अंधेरा एक पल में टूट गया। विशाल अनंत रात्रि दानव क्षेत्र एक पल में ढह गया। किनेन, जो दानव क्षेत्र के केंद्र में था, तो के गोली की तरह पीछे की ओर उड़ रहा था। बूम बूम बूम, कई विशाल पहाड़ों को पीछे की ओर तोड़ने के बाद वह अंततः घबराहट में अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब रहा। उसके पूरे शरीर पर खून बह रहा था। यह अचानक टाइटैन क्षेत्र में कई ताकतों के बीच जब अनगिनत भिक्षुओं ने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई और उनके हृदय अत्यंत स्तब्ध हो गए। एक हथेली, प्रसिद्ध शाही कला, अनंत रात्रि दानव क्षेत्र इतनी खंडित थी। ये तेज हवा से उड़ गया। वह कैसे संभव है? यम हॉल, यम महल के शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र के स्वामी ने भी इसी क्षण अपनी आंखें खोली। अपने शिष्य की विनाशकारी हार देखकर उनकी आंखों में खतरे का आभास हुआ। चु युआन को देखकर जो अभी भी हल्के पर्दे में शून्य में कदम रख रहा था, उसके दिल में डर का एक निशान उभराया। चु युआन, चु परिवार का ये दिव्य बच्चा बिल्कुल साधारण लगता है। किनेन संतों के शिखर पर एक मजबूत व्यक्ति है और अनंत रात्रि दानव क्षेत्र की शक्ति के साथ एक साधारण महान संत भी उसे हराने में असमर्थ नहीं हो सकता है। और इस क्षण लेकिन वो चु युआन से एक पल में ही हार गया। दूसरे पक्ष का वास्तविक साधना स्तर के स्तर तक पहुंच गया है। शिष्य, इसके बाद यम के 10 महलों की प्रक्षेपण शक्ति का उपयोग करे। मैं अपनी पूरी ताकत से चु युआन को मारने में आपका सहयोग करूंगा। उसका दिमाग घूम गया। यम महल के भगवान तुरंत धीमी आवाज में चिल्लाए। अभी अभी उन्हें सम्राट आदरणीय का भी संदेश मिला। लियू परिवार के समर्थन से यम ल्यूओडियन स्वाभाविक रूप से चु परिवार से डरते नहीं है, जो अमर प्राचीन परिवार के सदस्य भी हैं। यदि वो आज चु परिवार के दिव्य बच्चे को मार सके तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी जिसका लाभ उसे जीवन भर मिलेगा। यम ल्यूओ पैलेस के भगवान ने जो कहा उसे सुनने के बाद किनेन भी कठिनाई से खड़े हुए। बहुत सारा खून बाहर निकल आया, लेकिन उसकी आंखों की लालिमा और अधिक तीव्र हो गई और उसने जोर से सिर हिलाया। गुरु, चिंता मत करो, ये शिष्य निश्चित रूप से इस लड़के को मार डालेगा और यम महल में मेरा नाम प्रचार करेगा। उसके चेहरे पर एक क्रूर और पागलपन था और उसने अपनी दाहिनी हथेली को बढ़ाया और उसकी हथेली में एक अंधेरे खजाने के महल की छाया थी। इसके चारों ओर मौत की अंधहीन सांस है, मानो यह नाग निर्बल हवेली का प्रतीक है जो इतना अजीब और अप्रत्याशित है कि यह लोगों को भयभीत कर देता है। यम के 10 हॉल, यम महल में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा सबसे कीमती खजाना। ये सम्राट हथियार सभी मृतकों की आत्माओं को सील कर सकता है और फिर उन्हें महल में नौकरों में बदल सकता है। शाश्वत प्रभावशीलता, यम महल की स्थापना के बाद से लाखों वर्षों में अनगिनत शक्तिशाली मृत आत्माओं को इसमें सील कर दिया गया है, जो मृतकों की एक वास्तविक सेना को बुलाने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि शक्तिशाली सम्राट ब्रेड भी कोई अपवाद नहीं है। अध्याय 20 दुनिया को नष्ट करने वाली हथेली किनेन को मार रही है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि किनेन के हाथों में यम के 10 महल अब केवल सम्राट हथियार प्रक्षेपण है। भले ही मृतकों के महान सम्राट को बुलाया जा सके, लेकिन इसकी ताकत निश्चित रूप से बहुत कमजोर हो जाएगी और अपनी चरम स्थिति से दूर हो जाएगी। लेकिन ये भी शून्य दुनिया में अनगिनत प्रतिभाओं को अभिभूत करने के लिए पर्याप्त है। इसे खोलो, यम के 10 महल। किनेन का चेहरा बेहद क्रूर था और वह एक दुष्ट भूत की तरह दहाड़ रहा था। गड़गड़ाहट, एक पल में उसके हाथ में मौजूद अंधेरा महल तुरंत ऊपर उठ गया और जैसे ही शून्य टूट गया, वह अचानक पाताल लोक के असली महल में बदल गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह 9 पाताल लोकों से जुड़ा हुआ है, जो एक अनंत और भयानक वातावरण को प्रकट करता है। वाह, यम के 10 महल शून्य में लटके हुए हैं और प्रकाश की अरबों जेट काली धारा नीचे गिरती है, जिससे किनेन अंदर समा जाता है। एक पल में किनेन का मूल रूप से गंभीर रूप से घायल शरीर तेजी से ठीक हो रहा था, जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था। क्रैक, तभी मुख्य हॉल का दरवाजा खुला। एक के बाद एक डरावनी आकृतियां मौत की आह में ढकी हुई, कठोर और पीले चेहरे और अभिव्यक्तिहीन भावों के साथ धीरे-धीरे उसमें से बाहर निकल गईं। यम के 10 हॉल, यम पहले से विरासत में मिले सम्राट हथियार का उपयोग किया गया है। किनेन को वास्तव में सम्राट हथियार की भावना से पहचाना गया है और वह शून्य दुनिया में होने पर भी अपनी प्रक्षेपण शक्ति का उपयोग कर सकता है। चु परिवार के दिव्य बच्चे को सम्राट हथियार की शक्ति से कैसे निपटना चाहिए? हालांकि वे महान सम्राट अपनी असली शक्ति नहीं दिखा सकता, मुझे डर है कि कम से कम उसके पास एक महान ऋषि या यहाँ तक कि एक संत राजा की ताकत है। बाहर लोग चिल्लाते रहे। कई भिक्षुओं के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने सम्राट हथियार की वास्तविक शक्ति देखी और वे सभी भयभीत दिखे। हाँ, चु युआन, आपने बहुत सारी ताकत छिपाई होगी। शुद्ध खेती के मामले में मैं किनेन आपका प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। लेकिन अब जबकि यम के 10 महल खुल गए हैं, मृतकों के 3 महान सम्राट एक साथ बाहर आ गए हैं। आप कैसे विरोध कर सकते हैं? यम के 10 महल खोले गए। इस समय किनेन का चेहरा उत्साह और क्रूर मुस्कान से भरा था। इस सम्राट हथियार में महान सम्राट की 3 आत्माएं सील हैं। प्राचीन मगरमच्छ कबीले के महान सम्राट, विभाजित आत्मा के महान सम्राट, 3 नेत्रों वाली जनजाति के महान सम्राट, सच्चे संत महान सम्राट और तीनों में सबसे ताकतवर ड्रैगन महान सम्राट का सच्चा भूत स्वर्ग तोड़ने वाला महान सम्राट। तीनों में महान सम्राट शून्य में प्रकट हुए। यद्यपि वह एक विदेशी जाति का महान सम्राट है, इस समय वह पूरी तरह से मानव रूप में परिवर्तित हो गया है। एक चलती हुई लाश की तरह मृत्यु की आवाज से घिरा हुआ है। विशेषकर नेता महान सम्राट जो आकाश को छिन्न-भिन्न कर देता है, मानव रूप में भी बहुत बड़ा है। उसके शरीर में एक असली अजगर की हल्की सी धार है जो एक क्रूर और भयानक आभा को प्रकट करती है। मार डालो, नष्ट करो, जीतो। महान सम्राट की आंखें ठंडी और ठंडी थी, सभी दिशाओं को स्कैन कर रही थी और अंत में चु युआन पर टिक गई। अन्य 2 महान सम्राटों के लिए भी यही सच था। उनकी आंखें ठंडी और खून की प्यासी थी, सीधे चु युआन को घूर रही थी। लाखों वर्ष पहले वे सभी भगवान यम की पिछली पीढ़ी के हाथों मारे गए। अगर वह मर भी गया तो भी उसकी आत्मा अनंत वर्षों तक इस सम्राट हथियार में कैद रहेगी। समय के साथ यह एक कठपुतली में बदल गया है जो केवल अपनी हत्या की प्रवृत्ति के कारण अस्तित्व में है। सामने वाले लक्ष्य को मारने के अलावा उसे कोई होश ही नहीं रहता। हाँ, ये छोटा जानवर खत्म हो गया है। यम पैलेस मास्टर के मुंह के कोने मुड़ गए और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान चमक उठी। ये 3 महान सम्राट अधिक से अधिक लगभग मध्य चरम सम्राट क्षेत्र की ताकत प्रदर्शित कर सकते हैं। हालांकि वह प्रक्षेपण अवस्था में बहुत कमजोर हो गया है, फिर भी उसके पास महान ऋषि के शिखर की शक्ति है, यहाँ तक कि संत राजा की शक्ति के करीब भी। उनकी राय में चु युआन की खेती एक महान ऋषि के स्तर पर है। इन 3 अमर असीम शक्तिशाली मृतकों के महान सम्राटों से कैसे मुकाबला करें?
आखिरकार ये सिर्फ एक अंडा है जो चट्टान से टकरा रहा है और एक मेंजिस की बुझाई एक गाड़ी को रोक रही है। ये सम्राट हथियार यम का 10वां महल है। दूरी में चू युआन के चेहरे पर अंततः गंभीरता का एक दुर्लभ रूप दिखा, लेकिन जल्द ही ये गंभीरता बिना किसी निशान के गायब हो गई। इसकी जगह शांति और उदासीनता ने ले ली। ये वास्तव में महान सम्राट का असली भूत है, लेकिन अब शक्ति सचमुच बहुत कमजोर है। वो संत राजा के स्तर तक भी नहीं पहुंच सकता। लिंगशु के संत राजा की तुलना में अंतर 1000 गुना के करीब है। उसके पास परेशानी महसूस कराने की कोई योग्यता नहीं है। इस प्रश्न को खत्म करने का समय आ गया है। चू युआन ने हल्के से अपना सिर हिलाया और अगले ही पल उसने अचानक अपना हाथ उठाया। उसके साथ अनंत शक्ति एकत्रित हो गई। बूम! आसमान के ऊपर अचानक आकाश और सूर्य को ढकता हुआ एक भयानक विशाल हाथ प्रकट हुआ, जो आकाश और पृथ्वी को फैला रहा था। बस उससे निकलने वाली भयानक गति ने आकाश को लगभग कुचल दिया। सम्राट की कला, आकाश को ढकने वाली प्राचीन सम्राट की मुहर। ये चू परिवार के पूर्व से आता है जो ऊपरी दुनिया में चढ़ गया है, और यह चू परिवार की सर्वोच्च शाही कलाओं में से एक है। अफवाह यह है कि यदि आप इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं तो आप सच्चे अमर को दफना सकते हैं। ओम! अचानक हुए इस बदलाव ने युद्ध देख रहे सभी लोगों को चौंका दिया। अगले ही पल उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि विशाल हाथ धराम से गिर रहा है। बूम! धरती को चकनाचूर कर देने वाली गर्जना के बीच न केवल मृतकों के 3 महान सम्राट बल्कि यम प्रक्षेपण के पूरे 10 हॉल सभी एक ही हथेली से मारे गए और नष्ट कर दिए गए, पूरी तरह से नष्ट हो गए और अदृश्य हो गए। डिंग! 3 स्टार सन ऑफ लक को हराने और 100,000 विलेन हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग! भाग्य के पुत्र किनेन के आभा प्रभाव का पता लगाया गया है। ये 10 मौतों के बाद पुनरुत्थान है। मौत का सामना करने पर इसका प्रभाव अपने आप सक्रिय हो जाता है और सीधे एक मौत को बचा सकता है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एक हथेली के नीचे दुनिया लगभग बिखर गई थी। चू युआन अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था, पहले की तरह लापरवाही और उदासीनता से शून्य में कदम रख रहा था। इसी वक्त सिस्टम की आवाज भी सही समय पर तेज आवाज में सुनाई दी। केवल किनेन को हराकर उसने पूरे 100,000 खलनायक प्राप्त किए। इसने प्रतिद्वंदी के भाग्य प्रभाव मंडल के प्रभाव का भी पता लगाया और सीधे एक मौत को बचाने में सक्षम था। यही कारण है कि वो चू युआन की प्राचीन सम्राट के आकाश को ढकने वाली सील से बचने में सक्षम था, लेकिन अगली बार उसके पास ऐसा मौका नहीं होगा। ओम! जैसे ही चू युआन ने लापरवाही से उसे पकड़ लिया, शून्य टूट गया। उसने सीधे किनेन को पकड़ लिया, जो हजारों मील दूर भाग गया था और शून्य दुनिया को छोड़ने के लिए टोकन का उपयोग करने वाला था, और उसे यहाँ ले आया। नहीं, आप मुझे नहीं मार सकते। मेरा स्वामी यह महल का स्वामी है। मैं वुहेन सम्राट आदरणीय द्वारा मूल्यवान व्यक्ति में बदल गया हूं और मैं लियू परिवार द्वारा संरक्षित हूं। जैसे ही वह यहाँ पहुंचा, किनेन मौत से डर गया और तेजी से अपने पीछे समर्थक को हटा दिया। यम महल के स्वामी और लियू परिवार के सबसे मजबूत पूर्वज वुहेन सम्राट आदरणीय। ये नाम सुनकर कोई भी शैतान जीनियस भी अपना रंग बदल लेगा। यम पहले से पूर्व भगवान कोई बड़ी बात नहीं हो सकते हैं, लेकिन वह टाइटैन क्षेत्र में एक साधारण विशालकाय व्यक्ति है। परंतु सम्राट आदरणीय वो लियू परिवार का नेता था, एक प्राचीन कुलीन परिवार, एक अर्धशाश्वत पालों के अस्तित्व, तियांग के शहर के भगवान के समान स्तर पर लगभग एक सर्वोच्च शक्ति। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, आपको अभी भी उस व्यक्ति को कुछ पतले नूडल्स देने होंगे। हालांकि जब चू युआन ने उसकी बातें सुनी तो उसने ठंडी सांस ली और फिर अपनी हथेली से उसे नीचे गिरा दिया। क्रैक! इस तीव्र ध्वनि ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। किनेन तुरंत खून की बूंद की एक गेंद में विस्फोट हो गया। उनकी आत्माओं को सीधे नष्ट कर दिया गया और मलबे में बदल दिया गया, पूरी तरह से राख में मिटा दिया गया। डिंग! 3 स्टार सन ऑफ लक को मारने और 200,000 विलेन पॉइंट हासिल करने के लिए मेजबान को बधाई। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग! 200 स्वर्गीय भाग्य को सफलतापूर्वक लूट लिया। वर्तमान मेजबान का भाग्य -700। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अध्याय 21 दो महान अवसरों को लूटना, छिपे हुए ड्रैगन की सूची में प्रत्येक महान राक्षस। 3 स्टार लक चाइल्ड को मारने से होने वाला लाभ चू युआन की पिछली अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। कुल 300,000 खलनायक प्राप्त हुए। उसने अपनी किस्मत को फिर से बेहतर बनाने के लिए स्वर्गीय भाग्य के 200 और भी लूटे और वह शाश्वत आपदा दानव शरीर की शक्ति को नियंत्रित करना शुरू करने वाला था। और किनेन की मृत्यु उससे कहीं अधिक लाभ लेकर आई। भाग्य के करीब 2 सितारा बेटे मिंग हान के विपरीत किनेन के अवसर बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। इसमें न केवल शाही कला, अनंत रात्रि दानव क्षेत्र है, बल्कि इसका एक वास्तविक नियम अमर कानून भी है, जो एक भयानक अस्तित्व है जो सम्राट स्तर की दिव्य क्षमता के जादू को पार करता है। डिंग! नियति के पुत्र किनेन के अवसर को सफलतापूर्वक लूट लिया। शाही कला, अनंत रात्रि दानव क्षेत्र और नियम अमर कानून मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस बार प्रतिद्वंदी को मारने से स्वाभाविक रूप से ये 2 महान अवसर भी छिन गए। चू युआन द्वारा प्रयुक्त 1 लाख खलनायक बिंदुओं की खपत, शाही तकनीक, अनंत रात्रि दानव क्षेत्र पूर्णता की स्थिति तक पहुंच सकती है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अमर कानून मृत्यु पर नियंत्रण, नियम में प्रवेश करने और सच्चे अमर स्तर के मृत्यु कानून की एक किरण प्राप्त करने के लिए 200,000 खलनायक बिंदुओं का उपभोग करें। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ही 2 दिव्य क्षमताएं प्राप्त हुई, सिस्टम ध्वनि फिर से आ गई। केवल 100,000 खलनायक अंकों के साथ आप सीधे शाश्वत रात्रि दानव क्षेत्र को पूर्णता से नियंत्रित कर सकते हैं। परंतु वह अमर नियम मृत्यु पर नियंत्रण, लेकिन आरंभ करने के लिए 200,000 खलनायक अंक लगते हैं। अंतर बहुत बड़ा है, सच्चा अमर स्तर का कानून। लेकिन जब चू युआन ने उसके पीछे के शब्दों को देखा तो उसके विचार थोड़े हिल गए। ट्रू इमोर्टल टाइटैन क्षेत्र में तथाकथित शाश्वत प्रयोग का देश भी है। यदि ये सच्चा अमर कानून है तो यह एक ऐसा अस्तित्व होना चाहिए जो टाइटैन क्षेत्र की सभी शक्तियों से श्रेष्ठ हो। भले ही वह स्वयं इस अमर कानून की शक्ति के साथ महान सम्राट में प्रवेश नहीं कर पाया हो, वह वास्तविक महान सम्राट के साथ अक्षम नहीं हो सकता है। सम्राट की लड़ाई। अब उसके हाथ में 300,000 खलनायक अंक है। 100,000 खलनायक अंक का उपयोग करने के लिए पर्याप्त पहले अर्ध सम्राट लेट स्टेज में अपग्रेड करें। फिर अमर कानून की वास्तविक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए सभी खलनायक बिंदुओं को इस अमर कानून में डाल दें। लुओए बाइसु, इस दिव्य बच्चे को कुछ समय के लिए पीछे हटने की जरूरत है। आप यहाँ मेरी रक्षा करेंगे। याद रखें कि मुझे परेशान न करें। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, चू युआन ने तुरंत दोनों लड़कियों को निर्देश दिए और उसने स्वयं अपना हाथ लहराया और शून्य में एक अस्थायी गुफा हवेली खोल दी। अर्ध सम्राट स्वर्गीय चरण को तोड़ने और सच्चे अमर कानून को परिष्कृत करने की तैयारी कर रहा था। हाँ महाराज। लुओए और बाइसु एक के बाद एक सहमत हुए। वहीं चू युआन और अन्य लोग स्थिति से अनजान थे। संपूर्ण टाइटैन क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया है। उस हथेली की शक्ति, इसने वास्तव में सम्राट हथियार के प्रक्षेपण को सीधे नष्ट कर दिया। 3 महान सम्राट प्रकट होते हैं और उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। यम पैलेस के युवा मास्टर किनेन। ठीक इसी तरह उसे चू परिवार के दिव्य बच्चे ने वज्र शक्ति से मार डाला, जिससे उसके लिए कोई जगह नहीं बची। ऐसा दृश्य अनगिनत लोगों को डराता है और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। चू परिवार का दिव्य बच्चा। निश्चित रूप से इस लोक घटना में एक असली काला घोड़ा है। ऐसी ताकत के साथ लियू परिवार की दिव्य युवती के लिए भी उसकी बराबरी करना मुश्किल होगा और यहाँ तक कि संपूर्ण मानव जाति की प्रतिभाओं के बीच भी शायद केवल कुछ ही लोग हैं जो उसे दबा सकते हैं। इस समय विशाल छिपी हुई ड्रैगन सूची छाया के ऊपर है। किनेन को मारने और उसके सारे अंक लूटने के बाद उनमें चू युआन का नाम भी सूचीबद्ध है, जो वर्तमान में 4,300 अंकों के साथ 8,670वें स्थान पर है। और अब सूची में चू युआन का नाम देखकर कई भिक्षु मदद नहीं कर सके, लेकिन ऊपर की ओर देखने लगे। हिडन ड्रैगन सूची में नंबर 1 यांग गॉड कबीले के समकालीन पवित्र पुत्र। यह अफवाह है कि वो केवल 50 वर्ष की आयु में एक संत बन गया और एक भयानक राक्षस जो 200 वर्ष की आयु में संत राजा बन गया। फैन तियानजुए अमन आश्चर्यजनक रूप से 6,570 तक पहुंच गए हैं। प्रक्षेपण प्रकाश स्क्रीन प्रकट हुई और यह वास्तव में अनगिनत शक्तिशाली राक्षसों का वध करते हुए शून्य दुनिया के मध्य स्तर तक पहुंच गई थी। यांग गॉड कबीले का पवित्र पुत्र। यांग गॉड कबीले की शक्ति लगातार मजबूत होती जा रही है। चाहे कुछ भी हो, मैं मानव जाति सभी जातियों का नेता हूं। इस बार मैं इन विदेशी जातियों को कियानों का शीर्ष स्थान लेने नहीं दे सकता। ये बच्चा बहुत डरावना है। 200 वर्षीय संत राजा मेरे महान सम्राट मानव जाति के स्रोत से बिल्कुल अलग है। ये बहुत डरावना है। एक समय के लिए कई शक्तिशाली लोग इस बारे में बात करने लगे। यानशेन कबीला टाइटैन क्षेत्र के 10,000 कुलों में से एक है। मूल रूप से केवल 10 लाख लोगों वाली एक छोटी जनजाति। इन लाखों वर्षों के दौरान यानशेन कबीले ने अप्रत्याशित रूप से ऊपरी दुनिया से विरासत प्राप्त की और आकाश में उड़ गई। महान सम्राटों का जन्म हुआ और फेन तियानजुए जैसी अकल्पनीय प्रतिभाएं भी थीं। और जल्द ही हर कोई नीचे की ओर देखता रहा। हिडन ड्रैगन सूची 2 मानव जाति अमर प्राचीन परिवार लुओ परिवार दिव्य बच्चा लुओ यू। हल्के पर्दे के भीतर लुओ यू इस समय एक ऐसी जगह पर था जहां लावा बढ़ रहा था। उसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही थी, मानो बहा के समुद्र में हो। बूम! जैसे ही उसने अपनी उंगली उठाई, एक क्षण में आकाश और सूर्य को ढकने वाली एक विशाल ज्वाला फूट पड़ी। यह कई लोगों ने ये दृश्य देखा और ज्वाला विशाल की विशिष्ट पहचान को पहचाना। यह एक राक्षस है जो लगभग महान ऋषि स्वर्गीय अग्नि प्राचीन दानव के शिखर तक पहुंच गया है। लेकिन अभी लुओ यू ने एक आकस्मिक प्रहार से इसे आसानी से मार डाला। यह दिखाने के लिए काफी है कि इसकी ताकत कितनी अविश्वसनीय हो गई है। बिग सेंट वेट का राक्षस। यदि ये स्वर्गीय अग्नि प्राचीन दानव हमारे कांगलोग राजवंश में आता है तो मेरा राज्य 1 घंटे के भीतर नष्ट हो जाएगा। ये देखकर कांगलोग साम्राज्य के स्वामी और भी भयभीत हो गए, यहाँ तक कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा। वो केवल आधा कदम का दिव्य राजा था, लेकिन प्रकाश स्क्रीन में स्वर्गीय अग्नि प्राचीन दानव को देखकर ही उसका दिल लगभग फट गया। लेकिन नालुओ परिवार की दिव्य संतान, लेकिन प्रतिद्वंदी को मारना मुर्गे और कुत्ते को मारने जैसा है। यह अत्यंत भयावह है। क्या ये सच्ची प्रतिभा है? ऐसा लगता है कि कांगलोग राजवंश जैसी छोटी जगह इसमें भाग लेने के योग्य नहीं है। गहरी आह भरते हुए वो फूट-फूट कर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग को आराम दिया और अब हिडन ड्रैगन इस पर लड़ाई नहीं देख रहा था। हिडन ड्रैगन सूची 3 यह मानव जाति डोंगशेन प्राचीन साम्राज्य के राजकुमार वांग लिन भी है। जैसे ही प्रकाश पर्दा रोशन हुआ, मैंने देखा कि वांग लिन आधे ड्रैगन और आधे मानव आकृति में बदल गए, जिनकी पुतलियों की एक जोड़ी सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, जैसे 2 तारे धरती पर गिर रहे हो। बूम! उसके पास एक लंबा हलवर है। हलवर की एक बूंद से पृथ्वी दरक सकती है और पहाड़ ढह सकते हैं, बिल्कुल एक अद्वितीय युद्ध देवता की तरह। डोंगशेन प्राचीन देश मानव जाति के सबसे लंबे इतिहास वाले प्राचीन देशों में से एक। शक्ति अनगिनत पवित्र स्थानों और प्राचीन परिवारों से बेहतर है, लगभग 3 प्राचीन परिवारों के बराबर है। उनके राजकुमार वांग लिन ने ऊपरी दुनिया में पैतृक ड्रैगन का सार और रत्न भी प्राप्त कर लिया है। न केवल इस प्राचीन पूर्वी संत साम्राज्य का राजकुमार है, बल्कि छोटे ड्रैगन पूर्वज के रूप में भी है, जिसे अब ड्रैगन कबीले द्वारा सम्मानित किया जाता है। हिडन ड्रैगन सूची में 4 मानव जाति अमर प्राचीन परिवार लियू परिवार दिव्य युवती लियू युक्सी। अमर राजा के पुनर्जन्म के रूप में लियू युक्सी केवल थोड़े समय के लिए अभ्यास कर रहे हैं, परंतु इस समय प्रकाश पर्दे में जो दृश्य प्रकट हुआ उससे चारों ओर के सभी बलवानों की धड़कनें बढ़ गईं। मैंने उसे हल्के हरे रंग की पोशाक पहने हुए देखा, जिसमें सुरम्य विशेषताएं और वज्र जैसी त्वचा थी। उसके कपड़े लहरा रहे थे और विराट थे और वह एक प्राचीन कांस्य कार में बैठा था।
उसके चारों ओर सैकड़ों प्रतिभाएं उसकी रक्षा कर रही थी। वे लगातार उसके लिए राक्षसों का शिकार कर रहे थे। हालांकि दुष्यंत पवित्र पुत्र जैसे कुछ लोगों को छोड़कर इनमें से अधिकांश प्रतिभाओं की आंखें धुंधली हैं, वे पूरी तरह से लियू परिवार की दिव्य युवती के आदेशों का पालन करते हैं, जैसे कि वे उसकी कठपुतली में बदल गए हो। जहां तक खुद लियू यूसी की बात है, उन्हें केवल प्राचीन काल में बैठकर इत्मीनान और संतुष्टि की सच्चाई की चुस्की लेने की जरूरत है। सैकड़ों प्रतिभाओं के लगातार हमलों की बदौलत इसके अंक लगातार बढ़ रहे हैं। थोड़े ही समय में वे 4 मिलियन अंक से अधिक हो गए हैं और वे अभी भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये स्पष्टता अमर सम्राट की महान भाग्य तकनीक की शक्ति है। यह विधि एक नियति जादू है जो प्राणियों के भाग्य को जड़ से बदल सकती है। लियू यूसी ने बस उस पर नजर डाली और अनगिनत प्रतिभाओं ने अवचेतन रूप से विश्वास किया कि वे उसके शाश्वत गुलाम थे और मृत्यु तक उसके लिए लड़ते रहे। निस्संदेह पवित्र पुत्र जुकेन जैसे भाग्य के कुछ बच्चे हैं। अब महान नियति तकनीक उसे गुलाम नहीं बना सकती। आखिरकार लियू यूसी कोई अदृश्य नहीं है और फिलहाल इस अमर सम्राट पद्धति की वास्तविक शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकता है। अध्याय 22 सम्राट अंतिम चरण सच्चे अमर कानून को परिष्कृत करना। और इस वक्त शून्य दुनिया के ऊपरी स्तर गुफा हवेली में चू युआन द्वारा खोला गया स्थान। डिंग 100,000 खलनायक अंक खर्च करने के बाद मेजबान के साधना स्तर को अर्ध सम्राट लेट स्टेज पूर्णतः में अपग्रेड कर दिया गया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट 200,000 खलनायक अंकों की खपत आपको अर्ध सम्राट के शिखर तक बढ़ावा देना जारी रख सकती है। तेज सिस्टम ध्वनि के साथ 1 लाख खलनायक बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। चू युआन ने भी आधिकारिक तौर पर अर्ध सम्राट लेट स्टेज में प्रवेश किया है। उसकी ताकत फिर से आसमान छूने के बाद वह किसी भी सम्राट हथियार पर भरोसा किए बिना भी अपनी शक्तियों के चरम पर सामान्य अर्ध सम्राटों को आसानी से हरा सकता है। अभी भी 200,000 खलनायक बिंदु बचे हैं और अब मेरे सामने 2 विकल्प हैं। क्या मुझे सीधे सर्वोच्च अर्ध सम्राट बनना चाहिए या क्या मुझे मृत्यु पर नियंत्रण के साथ शुरुआत करने और सच्चे अमर कानून को परिष्कृत करने का विकल्प चुनना चाहिए। सफलता पूरी होने के बाद चू युआन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अर्ध सम्राट के अंतिम चरण में पहुंचने के बाद उसकी आंखों में एक राक्षसी दुनिया समाई हुई प्रतीत होती है, जिसमें अंतहीन अराजकता और धुंध उठ रही है और सभी आत्माओं के नियम उसके भीतर विकसित हो रहे हैं। यह अत्यंत हृदय विदारक है। इस समय चू युआन ने अपने द्वारा छोड़े गए 200,000 खलनायक बिंदुओं को देखा और थोड़ा सोचने से खुद को नहीं रोक सका। सच कहूं तो उनकी वर्तमान ताकत अपने चरम पर सामान्य अर्ध सम्राटों से कमजोर नहीं है, लेकिन अब भले ही उसे अर्ध सम्राट के शिखर पर पदोन्नत किया गया हो, वह महान सम्राट के अधीन अधिकतम अजय है। यदि उसका सामना किसी वास्तविक महान सम्राट से हो, तो भी वह उसकी बराबरी नहीं कर सकता। आखिर सम्राट तो सम्राट होता है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि अर्ध सम्राट और सच्चे महान सम्राट के शिखर के बीच केवल एक अंतिम चरण है। आखिरकार एक कदम अंतर है। एक बार जब वह महान सम्राट में प्रवेश करेगा तो उसकी ताकत लगभग पृथ्वी को हिला देने वाली बढ़ जाएगी और वह ताइकान क्षेत्र के वास्तविक शिखर पर कदम रखेगा। यह निश्चित रूप से एकमात्र अर्ध सम्राट से तुलनीय नहीं है। बस इतना ही, अर्ध सम्राट आखिरकार एक अर्ध सम्राट ही है, लेकिन अगर मैं सच्चे अमर कानून को परिष्कृत करूं तो शायद मैं महान सम्राट से भी प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं। लंबे समय तक विचार करने के बाद चू युआन ने आखिरकार एक निर्णय लिया। सच्चे अमर कानून की शक्ति इतनी भयानक है कि ये ताइकान क्षेत्र में लगभग चलने वाली शक्ति है। भले ही केवल एक ही स्ट्रैंड हो, उनका मानना है कि इसे परिष्कृत करने के बाद लाभ कल्पना से परे होंगे। सिस्टम 200,000 खलनायक बिंदुओं का उपयोग करें। प्रवेश नियम अमर कानून मृत्यु पर नियंत्रण है। मैंने मन में सोचा 200,000 खलनायक अंक तुरंत काट लिए गए। इसके तुरंत बाद वो दुनिया जहां चू युआन स्थित था अचानक बदल गई और वह एक अजीब जगह पर आ गया जो पाताल और नरक की तरह था। हर जगह विलाप और दहाड़ से भरा हुआ था। नश्वर जी आप सिर्फ एक नश्वर प्राणी हैं। आपने मेरे भगवान के कानून को परिष्कृत करने की कोशिश करने की हिम्मत कैसे की। भयानक और कठोर हंसी का एक झोंका गूंज उठा और एक पल में पूरे आकाश में भूत की आकृतियां दिखाई देने लगी। खून के अथाह समुद्र के बीच काले वस्त्र और ऊंचा मुकुट पहने एक अजीब आकृति धीरे धीरे आकार में संघनित हो रही थी। उस आदमी का चेहरा धुंधला हो गया था और यहां तक कि उसके चेहरे की विशेषताओं को भी स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं जा सका, जिससे अंतहीन बुरी आभा और क्षय का पता चल रहा था। मेरे प्रभु के जीवन और मृत्यु का दावा है। पवित्र अमर क्षेत्र का सर्वोच्च प्राणी आपको एक चींटी को उसके अमर महान दाव को कलंकित करने की अनुमति कैसे दे सकता है। चीखों के बीच मौत की अंतहीन सांसें चलती हैं। उस आदमी ने अपनी उंगली बढ़ाई और हल्के से आगे की ओर घुमाई और तुरंत पूरी दुनिया धुंधली हो गई। दूरी में चू युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी अधिक गंभीर हो गई। वह जानता था कि यह व्यक्ति मृत्यु के नियम का विपन्न था। यदि वह इसे परिष्कृत करना चाहता है और अमर कानून में प्रवेश करना चाहता है तो उसे यहां हराना होगा। हाउ सम्राट प्रोफाउंड हेवन टॉवर को चलो और मार डालो। बिना सोचे समझे चू युआन जिसने खतरे का संकेत महसूस किया ने सीधे सबसे सरल और अच्छे तरीके का इस्तेमाल किया। शिखर सम्राट हथियार भयानक अस्तित्व जो अमर हथियार बनने वाला है। सम्राट हाउ गहरा टॉवर। ये चू युआन का असली गुरु का पता भी है। यदि सम्राट हाउ का प्रोफाउंड हेवन टॉवर पूरी तरह से विस्फोटित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप महान सम्राट गिर जाएगा। बूम, मैंने आकाश के ऊपर एक प्राचीन विशाल मीनार दिखाई दी। बस नीचे लुढ़कने से काले वस्त्र वाली आकृति तुरंत कुचल गई। वह अनंत रात में बदलकर बिखर गया। भले ही यह सच्चे अमर कानून का व्युत्पन्न है, फिर भी यह कानून से ज्यादा कुछ नहीं है। अधिक से अधिक उसकी ताकत एक अर्ध सम्राट से परे है और उसे आधा सम्राट कहा जा सकता है। जब सम्राट हाउ का गहरा स्वर टॉवर गिरा तो कोई अपवाद नहीं था और यह पूरी तरह से नष्ट हो गया। क्लिक करें। जब ये रूपांतरित मनुष्य मरेगा तो ये स्थान भी बिखर जाएगा। सच्चे अमर कानून का मूल भाग प्रकाश की एक गेंद में बदल गया और तैरने लगा और तुरंत चू युआन के शरीर में परिष्कृत हो गया। भयानक शक्ति तुरंत पूरे शरीर में भर गई। डिंग एक सच्चे अमर कानून मृत्यु प्रवेश नियम अमर कानून मृत्यु पर नियंत्रण को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के लिए मेजबान को बधाई। समय तेजी से बीत जाता है और मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। जब सिस्टम की आवाज दोबारा आई चू युआन पहले ही एक रहस्यमय और रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर चुका था। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि वो मृत्यु के वास्तविक स्वामी में परिवर्तित हो गया है, जो सभी चीजों को नियंत्रित कर रहा है और जीवन और मृत्यु पर हावी है। मौत का रास्ता। स्वर्ग में सभी आत्माओं के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करें और एक शब्द से स्वर्ग भी गिर जाएगा। चू युआन ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें गहरे बैंगनी रंग की मौत की रोशनी से भर गई। इस पर एक नजर डालने से ऐसा लगा जैसे लोग शाश्वत मौत की खाई में गिर गए हो। यह अमर विधान अत्यंत प्रबल है। इसके ग्रेड को सामान्य अमर कानून द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है। मृत्यु का नियम इसके नियंत्रक द्वारा जितना अधिक मजबूत किया जाता है यह उतना ही अधिक भयानक होता जाता है। यदि आप चरम सीमा तक अभ्यास करते हैं तो आप वास्तव में एक विचार से दुनिया की सभी आत्माओं को नष्ट कर सकते हैं। स्वर्ग का मार्ग भी नष्ट हो जाएगा। फाड़ दो इसे। जगह को तोड़ दिया गया और चू युआन की आकृति ताइकान क्षेत्र में फिर से दिखाई दी। बाहर लोए और बाइसो अभी भी खड़े हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उसके पैरों के पास पड़ी कई लाशों से यह कहना मुश्किल नहीं है कि जब चू युआन एकांत में था तो यहाँ एक महान युद्ध चल रहा था। महारानी दोनों स्त्रियों ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। अभिव्यक्तिहीन बाइसो पिछले कुछ दिनों में स्पष्ट रूप से लोए के मार्गदर्शन में थी। अंत में उसने अनिच्छा से एक मुस्कुराहट दिखाई जो रोने से भी अधिक बदसूरत थी, जिससे चू युआन ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए उसे बताया कि इसे मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़ी लाश पर पड़ी। जब उसने अपने कपड़ों पर लोगो देखा तो उसका चेहरा अचानक ठंडा हो गया। लियू परिवार के सदस्य, ये दिव्य बच्चा अभी तक उन्हें परेशान करने नहीं आया है, लेकिन मैं पहले उनके पास आया था। चू युआन का स्वर ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसकी भौहें अचानक ऊपर उठ गई। हम एक मजबूत एलियन की आभा यही है। आकाश की ओर देखते हुए भयानक दबाव की आभा पलक झपकते ही सैकड़ों हजारों मील की दूरी तय करते हुए दूर से निकटती ओर चली गई और उस क्षेत्र में पहुंच गई जहां चू युआन था। उछाल आकाश को ढकने वाली आभा के झटकों के बीच नीली आंखों और सफेद बालों वाली तीन आकृतियां जिनके शरीर पर बर्फ के क्रिस्टल की धारियां बनी हुई थी चू युआन के दृष्टि क्षेत्र में दिखाई दी। ट्रैक क्लिक करें। जैसे ही ये तीनों प्रकट हुए शून्य शांत हो गया। एक भयानक शीत लहर चली जिससे हजारों मील के भीतर सभी वनस्पति पेड़ पहाड़ और चट्टानें बर्फ की मूर्तियों में तब्दील हो गई। महामहिम दिव्य बच्चा यह आइस गॉड कबीले का सदस्य है। वे ऐसा लगता है कि विशेष रूप से आपके लिए आ रहे हैं। लोहे का सुंदर चेहरा भी बदल गया और उसने धीमी आवाज निकाली। आइस गॉड कबीला शीर्ष जातियों में से एक है जिसकी स्थिति गॉड कबीले के बराबर है। अतीत में वह मानव जाति का सहयोगी था। वह बाहर से बुरी आत्माओं के हमलों का विरोध करने के लिए अनगिनत बार मानव जाति के साथ एक ही मोर्चे पर खड़ा हुआ है। बस 16 करोड़ साल पहले से आइस गॉड कबीले के 8वें पूर्वज को मजबूत मानव जाति द्वारा मार दिया गया था और आइस गॉड कबीले का सर्वोच्च खजाना स्वर्ग की सील चोरी हो जाने के बाद दोनों जनजातियां धीरे धीरे अलग हो गई और एक दूसरे की दुश्मन बन गई। आज तक आइस गॉड स्कूल सहयोगियों से उन जातियों में से एक में बदल गए हैं जो मानव जाति से सबसे अधिक नफरत करते हैं। हिडन ड्रैगन फेस्टिवल के हर 1000 साल में आइस गॉड कबीले द्वारा अनगिनत मानव जाति प्रतिभाओं का शिकार किया जाएगा और उनका वध कर दिया जाएगा और उन्हें इसमें दफना दिया जाएगा। अध्याय 23 आइस गॉड कबीले शिकार टीम बेकान महान सम्राट का आगमन। मानव जाति चू परिवार की दिव्य संतान अमर प्राचीन परिवार चू युआन। रिपोर्ट के अनुसार इस व्यक्ति का साधना स्तर दिव्य राजा क्षेत्र के शिखर के आसपास होना चाहिए, लेकिन उसके बगल की दो नौकरियां काफी उन्नत है। तुम उन दो नौकरियों से निपटो, मैं चू युआन को खुद संभाल लूंगा। नेता आइस गॉड जनजाति का एक लंबा आदमी अपनी पीठ पर पूरी तरह से काली बर्फ से बनी एक विशाल तलवार रखता था। उसने बिजली जैसी आंखों से लोए और बाइसो की ओर देखा। उसने बस ठंडे स्वर में आदेश दिया और विशाल तलवार म्यान से बाहर आ गई। उसका नाम शांगहीन है और वह आज आइस गॉड कबीले की प्रतिभाओं में शीर्ष 10 प्राणियों में से एक है। इस शिकार टीम के कप्तान के रूप में इस बार हिडन ड्रैगन फेस्टिवल में प्रवेश करना हिडन ड्रैगन सूची के लिए प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मानव जाति की प्रतिभाओं का पता लगाने और उन सभी राक्षसों को मारने के लिए जो अभी तक पूरी तरह से उभरे नहीं है। वरिष्ठ भाई शांगहीन चिंता न करें, उन दो मानव जाति के गुलामों से निपटने का हमारा अपना तरीका है। लेकिन वरिष्ठ भाई मुझे डर है कि चू परिवार के इस दिव्य बच्चे के पास अनगिनत तुरुप के पते हैं, इसलिए हमें जल्दी से लड़ने की जरूरत है। उनके बगल में आइस गॉड कबीले के दो सदस्यों ने भी सिर हिलाया और बात की। वे और शांगहीन सभी एक गुरु के अधीन पूजा करते थे। वह फ्रॉस्ट मून किंग का शिष्य है जो आइस गॉड कबीले के 12 राजाओं में से एक है। उनकी साधना के सभी वर्ष हिडन ड्रैगन फेस्टिवल की अधिकतम सीमा पर अटक गए थे जो 2900 वर्ष से अधिक थी। शांगहीन की साधना महान ऋषि के मध्य चरण तक पहुंच गई है और वे दोनों संत के शिखर तक भी पहुंच गए हैं। एक महान ऋषि के दायरे में लगभग आधा कदम। इस बार उनके आइस गॉड कबीले की प्रतिभाएं इस हिडन ड्रैगन फेस्टिवल में सबसे छिपे हुए प्राणी होंगे और वे सभी बेहद शक्तिशाली हैं। रैंकिंग जीतने के लिए नहीं बल्कि मानव जाति का शिकार करने के लिए।
आइस गॉड कबीले की शिकार टीम। ठीक है, इस चू युआन को मार डालो। मेरे शिष्य के नैन को इस तरह व्यर्थ नहीं मरना चाहिए। यहाँ तक कि चू परिवार के दिव्य बच्चे को भी उसके साथ दफनाया जाना चाहिए। यम हॉल के स्वामी की आंखें भयंकर और ठंडी हैं। चू युआन द्वारा अपने शिष्य को मारे जाते देखने और अपने सभी गुरु के पत्तों के बावजूद उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होने के बाद वह पहले से ही लगभग पागलपन की स्थिति में आ गया था। चू युआन और चू परिवार के प्रति नफरत और घृणा चरम पर पहुंच गई है। यदि त्यान के शहर का स्वामी शून्य क्षेत्र के बाहर की रखवाली नहीं कर रहा होता तो शायद वह इस समय शून्य क्षेत्र में भाग जाता और चू युआन को अपने हाथों से मार डालता। यम हॉल के मास्टर यहाँ से चले जाओ और जितनी जल्दी हो सके मर जाओ। हालांकि जब यम के भगवान लियो हॉल ने बड़ी उम्मीदों के साथ हल्के पर्दे को देखना जारी रखा तो उम्मीद थी कि चू युआन आइस गॉड कबीले के मजबूत लोगों के हाथों में पड़ जाएगा। आकाश के ऊपर जहां यम हॉल स्थित था अचानक गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाज निकली। बैंग जैसे ही यह ध्वनि तरंग फैली पूरा आकाश अचानक टूट गया और हवा में दरारें दिखाई दी जो मकड़ी की जाल की तरह तेजी से फैल गई। कौन यह महल में घुसने की हिम्मत करता है? ओह, यह महल में अनगिनत शक्तिशाली लोगों ने एक के बाद एक हलचल देखी और वे हिंसक रूप से उठे। उनके शरीर में ताकत बढ़ गई और वे युद्ध के लिए तैयार थे। हालांकि उन्हें प्रतिक्रिया देने का कोई मौका नहीं दिया गया। आकाश और सूर्य को ढकने वाले शुद्ध श्वेत प्रकाश स्तंभ ने तुरंत पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर दिया। पलक झपकते ही इसने यह महल के सभी शक्तिशाली लोगों को निगल लिया और उन्हें शून्य में नष्ट कर दिया। बूम, प्रकाश की किरण नीचे गिर गई और भयानक दहाड़ को सैकड़ों लाखों मील दूर विश्व द्वारा भी स्पष्ट रूप से सुना जा सकता था। बस एक पल के लिए विशाल यम पैलेस मुख्यालय पूरी तरह से नष्ट हो गया और एक भयानक विशाल छेद में बदल गया। रसातल की तरह। कौन? यम हॉल के भगवान भी प्रभावित हुए और गंभीर रूप से घायल हो गए। जब उसने देखा कि पूरे यम महल के लगभग सभी शक्तिशाली लोग मर गए थे और महल के स्वामियों की पीढ़ियों द्वारा बनाई गई विशाल शक्ति तुरंत नष्ट हो गई थी तो उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई और वह जोर से चिल्लाया। हालांकि जो बात उसे उत्तर दे रही थी वह भी भयानक दबाव था जो समुद्र को ढकने वाले आकाश की तरह था और आवाज ठंड जैसी ठंडी थी। तुरंत घुटने टेक दो, यम के 10 महल सम्राट को अर्पित कर दो। आज तुम नहीं मरोगे। जैसे ही आवाज गिरी आकाश में प्रवेश करने वाली प्रकाश की चमकदार किरण अचानक फूट गई और जैसे ही तेज हवा चली एक अवर्णीय राशि आकृति धीरे-धीरे उभरी। उसने हल्का सफेद वस्त्र पहन रखा था और उसका चेहरा भी जैसा था लेकिन इस समय वह लोहे की तरह ठंडा था। आश्चर्यजनक रूप से वह चू परिवार के 5 महान सम्राटों में से एक है। बेकांत महान सम्राट चू बेकांत। एक बार जब बेकांत महान सम्राट ने कार्रवाई की तो वह बेहद अत्याचारी था और उसने एक झटके में यम महल को नष्ट कर दिया। लगभग एकमात्र बचे हैं भगवान यम पॉलिश कमांडर है। इससे ये भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसकी ताकत कितनी भयावह हो चुकी है। ये सम्राट क्षेत्र में वास्तविक शिखर अस्तित्व है। यह अनंत काल से केवल आधा कदम दूर है जहां त्यान के शहर का भगवान है। धिक्कार है चू बेकांत, तुम बहुत दूर जा रहे हो। हिडन ड्रैगन फेस्टिवल जीवन और मृत्यु का एक मंच है। इसके अलावा यह मेरे शिष्य की मृत्यु है और आपके चू परिवार का दिव्य बच्चा अभी भी जीवित और स्वस्थ है। आप मेरे यम महल को नष्ट करने क्यों आए? जब यम महल के स्वामी ने उस व्यक्ति को आते देखा तो उसकी आंखों में खून की लाली और भी अधिक क्रूर और भयानक हो गई। ये यम हॉल हजारों वर्षों से लगातार हॉल मास्टर्स द्वारा संचित एक विरासत है। इतना बर्बाद उसके हाथों विशाल यम महल इस तरह कैसे नष्ट हो सकता है? चू बेकांत, धिक्कार है चू परिवार को। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, मर जाओ। ओह, आपने जो कहा उसका कुछ मतलब निकलता है। भगवान यम के हॉल की क्रोधित दहाड़ सुनकर चू बेकांत ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली और उदासीनता से बोला, लेकिन वह आप ही थे यम पैलेस के कनिष्ठ जिसने सबसे पहले मेरे भतीजे को धमकी दी जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। आज मैं तुम्हारे यम महल को नष्ट कर दूंगा और विरासत में मिला सम्राट हथियार भी छीन लूंगा और मुआवजे के रूप में अपने भतीजे को दे दूंगा। मैंने यही किया है। क्या तुम्हें मेरी अवज्ञा करने का साहस है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। आप चू बेकांत के उदासीन और आकस्मिक शब्दों ने यम हॉल के भगवान को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। उसने अपनी मुट्ठी कसकर खींच ली और खून की धारियां उसकी उंगलियों से नीचे फिसल गईं। वह यम के राजसी भगवान है। सम्राट क्षेत्र के मध्यकाल में सर्वोच्च शक्ति जिसने लाखों वर्षों तक कायकांत क्षेत्र पर प्रभुत्व रखा था वास्तव में इतनी तिरस्कृत थी। अपमानित। जैसे ही उसने ये सोचा यम महल के भगवान की आंखों में गुस्सा धीरे-धीरे कम हो गया और भारी दुष्टाहा में बदल गया। यदि आप सम्राट का हथियार छीनना चाहते हैं तो आप छीन सकते हैं। फिर मेरी लाश पर कदम रखें। मैं यम लियो अब लियो परिवार द्वारा संरक्षित हूं। आप आज जो करते हैं वो वास्तव में लियो परिवार को नाराज करने और आपके चू परिवार के लिए एक बड़ी आपदा लाने के लिए है। शब्द धीमे और धमकियों से भरे थे। हां हां लियो परिवार तो क्या? जब चू बेकांत ने ये सुना तो वह जोर से हंसा। उसके होठों पर मजाकिया भाव था। लियो परिवार ऊपरी क्षेत्र में है लेकिन ये गोल्डन इमोर्टल द्वारा स्थापित एक छोटा परिवार है। 3 प्राचीन अमर परिवारों में से मेरे चू परिवार के पास सबसे लंबी विरासत है। आज तक 100 अरब वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। यह ऊपरी दुनिया में है और अब यह एक सर्वोच्च परिवार है जिसका नेता अमर राजा है। ये सम्राट इस छोटे से लियो परिवार को अपनी नजरों में कैसे ले सकता है? ये बोलते हुए उन्होंने अचानक अपना विषय बदल दिया और उपहास किया। ये तुम हो क्योंकि तुम सम्राट को हथियार नहीं सौंपना चाहते तो मर जाओ। अध्याय 24 राजा फ्रॉस्ट मून के क्रोध से यह महल के स्वामी को तुरंत मार डालता है। इसके बारे में सोचो भी मत। 10वां महल ज्ञान। ये सुनने के बाद भगवान यम के महल का चेहरा अचानक नाटकीय रूप से बदल गया। उसने भयंकर गर्जना करते हुए सम्राट अस्त्र को चुनौती देने के लिए बुलाना चाहा। हालांकि जिस चीज ने उनका स्वागत किया वो प्रकाश की एक और उज्जवल किरण का आगमन था। बूम, अचानक आसमान हिल गया। यम हॉल के भगवान बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सकते। अमर सम्राट के शरीर को केवल एक ही झटका लगा और वो टुकड़े-टुकड़े हो गया। जैसे ही आत्मा बच निकली उसे तुरंत अरबों शून्य ब्लेडों से फिर से फाड़ दिया गया। शुरू से अंत तक कोई विरोध नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि यह महान सम्राटों के बीच कोई चौंकाने वाली लड़ाई नहीं है बल्कि पूरी तरह से कुचलने वाली लड़ाई है। बेकांत के महान सम्राट ने केवल एक विचार से भगवान यम के शरीर को नष्ट कर दिया और उनकी आत्मा को एक पल में मार डाला। इससे अनुभवी महान सम्राट जो लाखों वर्षों से सत्ता में थे यहाँ पूरी तरह से नष्ट हो गए। चर्चा। फिर जब चू बेकांत ने अपना हाथ बढ़ाया तो सम्राट हथियार यम के 10 महल उड़ गए और उनकी हथेली में आ गए। मालिक का निधन हो गया और यह सम्राट हथियार जो हजारों वर्षों से चला आ रहा था स्वाभाविक रूप से अब मालिक नहीं हो गया। चू बेकांत ने सीधे तौर पर अपने हाथ के एक झटके से मूल सम्राट हथियार की भावना को मिटा दिया और एक नई हथियार भावना का जन्म हुआ। चू बेकांत के लिए जो सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है और अमर राजा की विरासत को नियंत्रित करता है इस तरह की चीज बस परिचित है और यह आसान नहीं हो सकती है। ऐसा लगता है कि सम्राट की जीवकांत दिव्य कला और अधिक परिष्कृत हो गई है। सम्राट क्षेत्र के मध्य चरण में मैं केवल अपने हाथ के झटके से मार सकता हूं। मेरी वर्तमान ताकत बुरे व्यक्ति की ताकत का 10वां या 2 हिस्सा होनी चाहिए। मुर्गे और कुत्ते को मारने की तरह उसने यम की रानी को मार डाला। चू बेकांत ने यम के 10 महलों को हटा दिया और उदासीनता से खुद से कहा उनका जन्मजात जादू अमर राजा का जीवकांत दिवाइन जुग है जो अब 10,000 कानूनों को परिष्कृत करने की तरह 9,000 सच्चे अमर कानूनों को परिष्कृत और नियंत्रित करने में सक्षम है। आप सीधे अनंत काल की आदि सीढ़ी पार कर परियों पहुंच सकते हैं। लेकिन भले ही चू बेकांत इतना शक्तिशाली था जब उसने चू परिवार के बुरे व्यक्ति चू त्यागी का उल्लेख किया तब भी वह कांपने से बच नहीं सका और उसके दिल में भय और सम्मान की भावना पैदा हुई। लियो परिवार हां हां वे सिर्फ कुएं के मेढक हैं। अगर वे जानते हैं कि बुरा आदमी पहले ही परियों के देश को तोड़ चुका है लेकिन वह ऊपर चढ़ना और अपनी शक्ति को सील नहीं करना चाहता है तो मुझे डर है कि वे अपनी बुद्धि से डर जाएंगे। चू बेकांत ने अपने दिल में कहा चू त्यागी ने पहले ही अपने शरीर में 30,000 सच्चे अमर कानूनों को परिष्कृत कर लिया था और उसके शरीर में छोटी सी दुनिया एक विशाल हजारों दुनिया की तरह थी जिसमें सितारों का विशाल समुद्र था। जब तक वह इच्छुक है वह अकेले ही पूरे ताइकान क्षेत्र को दबा सकता है। हालांकि ऐसा करने के बाद आपको जबरन ऊपरी दायरे में ले जाया जाएगा और आप ताइकान दायरे में नहीं रह पाएंगे। अब त्यान के शहर का भगवान स्वर्ग के रास्ते को नियंत्रित करता है और गुप्त रूप से देख रहा है इसलिए चू त्यागी ने अपनी शक्ति घोषित करने और विशाल चू परिवार की रक्षा करना जारी रखने का फैसला किया। ओह क्या वे इस बार आइस गॉड कबीले के लोग हैं। इन लोगों ने बार-बार मुझे मानव जाति की प्रतिभा को मार डाला है लेकिन इस बार जब मेरा सामना युवान से हुआ तो मुझे असली लोहे की प्लेट पर लात मारी गई। आकाश में प्रक्षेपित प्रकाश पर्दा अभी भी दिखाई देता है। चू बेकांत ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरने से नहीं रोक सकी। वह अपने भतीजे को लेकर काफी आशावादी है। डॉट 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 शून्य क्षेत्र का ऊपरी स्टार आइस गॉड प्लान। आप इस दिव्य बच्चे का शिकार करना चाहते हैं। हां ये वास्तव में एक मजाक है। चू युआन ने आकाश में आइस गॉड कबीले की 3 प्रतिभाओं की उपस्थिति देखी और उसकी भौहों के बीच गंभीरता का भाव झलक उठा। अरे यह मानव जाति का दिव्य बच्चा काफी अहंकारी है। दूसरा पक्ष अमर प्राचीन परिवार का दिव्य बच्चा है। अगर हम आज उसे मार डालें तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन 3 आइस गॉड कबीले ने चू युआन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और बार-बार उपहास किया। अमर प्राचीन परिवार की शक्ति भयानक है और यहां तक कि आइस गॉड कबीला भी उन्हें बाहरी दुनिया में आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इस शून्य दुनिया में जीवन और मृत्यु केवल विचार का विषय है तो दिव्य शिशु दिव्य युवती की परवाह कौन करता है? भले ही चू परिवार का दिव्य बच्चा आज मर जाए लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि चू परिवार आइस गॉड कबीले के दायरे में प्रवेश करने और आइस गॉड कबीले के 3 पूर्वजों का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। मानव जाति तुम्हें इतना गर्व है कि तुम मेरी फ्रॉस्ट तलवार से मरने में सक्षम हो। आइस गॉड कबीले के प्रतिभाशाली फ्रॉस्ट हैंड ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में 3 फीट लंबी बर्फ की तलवार थी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया उनकी आकृति एक सफेद छाया में बदल गई और बेहद तेज गति से चू युआन की ओर चली गई। वाह ठंडी रोशनी अतीत में सरसराती रही। हाथ कंपा देने वाली बर्फीली हवा का प्रवाह तूफान की तरह बह गया। आसपास के शून्य को चीरते हुए सभी दिशाओं को जमा दिया। ग्रेट सेज दायरे में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में च्वांग हेन बेहद प्रतिभाशाली है। यहां तक कि सैकड़ों हजारों वर्षों से अभ्यास करने वाले अनुभवी महान संत भी उसे आसानी से हरा सकते हैं। जब वह इस बार इस हिडन ड्रैगन फेस्टिवल में आता है तो उसका लगभग वही बनता है जो सभी जातियों की प्रतिभाओं को जबरदस्त गति से दूर कर देता है। यहां तक कि चू परिवार की दिव्य संतान भी कोई अपवाद नहीं है।
डिंग जांच पूरी, लक्ष्य भाग्य का पुत्र नहीं है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इसी समय पाली के निशानों का आक्रमण हुआ। चू युआन के दिमाग में व्यवस्थित आवाज भी इस समय धीरे-धीरे सुनाई दे रही थी। ये सुनने के बाद चू युआन ने तुरंत अपना सिर थोड़ा हिलाया और ठंड के निशान को देखकर जो उसे मारने वाला था, उसने उदासीनता और लापरवाही से अपनी उंगलियां चटकाई। ट्रैक, मृत्यु पर नियंत्रण, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उंगलियों के स्पष्ट स्पर्श के साथ आइस गॉड कबीले के 3 सदस्य अचानक शून्य में रुक गए। इस समय उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर अत्यधिक गत के भाव के साथ वह अपनी छाती को ढक रहा था। अगले ही पल केवल 3 चीखें सुनाई दी। शिवानगिन सहित आइस गॉड कबीले की 3 प्रतिभाओं ने अचानक अपने चेहरे की विशेषताओं से काला खून उगल दिया। कुछ ही सांसों में वे तीनों सिकुड़ी हुई लाशों में बदल गए और जमीन पर गिर पड़े। अब सांस नहीं आती। चर्चा, अचानक चू युआन का शून्य टोकन भी थोड़ा हिल गया। इसके ऊपर प्रदर्शित अंकों की संख्या 600,000 से अधिक की आश्चर्यजनक संख्या तक पहुंच गई। देखा जा सकता है कि इससे पहले उसके हाथों कितनी मानव जाति की प्रतिभाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। मृत आइस गॉड कबीले की शिकार टीम जिसने अनगिनत मानव जाति के राक्षसों को भयभीत कर दिया है। लेकिन सिर्फ एक मुठभेड़ में चू युआन ने उसे तुरंत मार डाला। बाहर शून्य जगत में ये दृश्य देख रहे असंख्य भिक्षु एक बार फिर स्तब्ध और मौन हो गए। चू परिवार के दिव्य बच्चे द्वारा लाए गए विभिन्न झटकों ने आज उनके दिमाग को शून्य कर दिया, लगभग पूरी तरह से सुन्न हो गए। और दूसरा पक्ष, मानव जाति क्षेत्र से खरबों मील दूर, आइस गॉड कबीले के दायरे में फ्रॉस्ट मून किंग के हॉल में 12 राजाओं में से एक। मेरे राजा का शिष्य श्वांगिन इस तरह गिर गया है। क्या यह मृत्यु के कानून की शक्ति है? नहीं, ये टाइटैन क्षेत्र में मृत्यु के कानून से मौलिक रूप से अलग है। क्या ये ऊपरी दुनिया से उत्पन्न होने वाली शक्ति हो सकती है? फ्रॉस्ट मून किंग ने हल्के धूप वाली पोशाक पहनी थी और सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर बैठे थे। श्वांगिन और अन्य लोगों की हाथ देखकर उसकी नीली आंखें पहले से कहीं अधिक ठंडी हो गईं, मानो वह हंसी में दुनिया को जमा देना चाहता हो। उसके पास चांदी के बालों वाला शॉल था और बर्फ सफेद नंगे पैरों की एक जोड़ी ने 10,000 साल पुरानी काली बर्फ पर कदम रखा। वह धीरे से खड़ी हुई और आकाश में प्रक्षेपित छवि को देखने लगी। चू परिवार की दिव्य संतान चू युआन, मैं तुम्हें याद रखूंगा। यदि तुम भविष्य में मानव जाति क्षेत्र छोड़ोगे तो तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा। एक ठंडी आवाज आई। अगले ही पल फ्रॉस्ट मून किंग गायब हो गया। ट्रैक, उनके क्रोध से लाखों मील के दायरे वाला समुद्री क्षेत्र बर्फ में जम गया और अंतहीन बर्फ के मैदान में बदल गया। अध्याय 25 दी फैमिली डिवाइन चाइल्ड, अमर राजा ताओवादी सैनिक। एक ही समय में आइस गॉड कबीले द्वारा लाया गया प्रकरण समाप्त हो गया। चू युआन और उनकी पार्टी ने भी शून्य दुनिया में चलना जारी रखा और अनगिनत शक्तिशाली राक्षसों का शिकार करना और बड़ी संख्या में अन्न प्राप्त करना शुरू कर दिया। जल्द ही 3 दिन बीत गए। चू युआन शून्य क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में आ गया और उसके अंत 17.8 मिलियन की भयानक संख्या तक पहुंच गए। हिडन ड्रैगन सूची में अस्थायी रूप से 7वें स्थान पर वास्तव में सभी प्रतिभाओं के शिखर पर खड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से चू युआन को इन 3 दिनों के दौरान कभी भी भाग्य का दूसरा बेटा नहीं मिला। लेकिन आज ही के दिन जब चू युआन शून्य दुनिया की मध्य परत में सबसे गहरे स्थान पर आया था, सिस्टम ध्वनि जो लंबे समय से नहीं सुनी गई थी, अब जोर से बज रही थी, जिससे चू युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी हिल गई थी। डिंग, भाग्य के 3 सितारा पुत्र का पता चला है। बहुत सारे खलनायक प्राप्त करने और मध्यम स्तर की नियति को लूटने के लिए मेजबान को मारे पराजित करे। डिंग, भाग्य के 4 सितारा पुत्र का पता चला है। विशाल खलनायक प्राप्त करने और मध्यम स्तर की किस्मत लूटने के लिए मेजबान को मारे पराजित करे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 2 महान भाग्य के पुत्र, इसमें एक 4 सितारा भाग्य पुत्र भी शामिल है। इस समय उसकी आंखों के सामने सुनहरे वस्त्र पहने 2 आकृतियां शून्य में कदम रख रही थी। उसके चरणों पर आकाश में पर्वत के समान एक विशाल और असीम राक्षस गिर पड़ा और उसकी काली शक्ति रक्त से तपती हुई भूमि पर गिर पड़ी। राक्षस के पास एक मजबूत आभा है, कम से कम यही महान ऋषि के सर पर है। लेकिन इस वक्त उनकी इस तरह हार हुई है जो दूसरे पक्ष की असाधारण ताकत को दर्शाता है। चू युआन ने महान भाग्य के 2 बेटों को उदासीनता से देखा, उसकी आंखें रसातल की तरह गहरी थी और उसने मौके की सारी जानकारी अपनी आंखों में ले ली। नाम दीपोटियन, पहचान 3 आंखों वाले संत कबीले, सम्राट परिवार का दिव्य बच्चा, अमर राजा ताओवादी सैनिक, विनाश आत्मा पुनर्जन्म। भाग्य 490, भाग्य स्तर का बच्चा 4 सितारे, खेती, महान ऋषि क्षेत्र का अंतिम चरण, विशेष अवसर, दिव्य नेत्रकान, भू सम्राट की आंख, अमर राजा के ताओवादी सैनिकों के विनाश की शेष शक्ति शरीर में मौजूद है और अधूरा अमर राजा का कानून। भाग्य प्रभामंडल प्रभाव अज्ञात। नोट, यदि मेजबान इसे मार देता है तो यह अमर राजा के ताओवादी सैनिकों के प्रोटोटाइप को नया आकार दे सकता है और इसे अपने उपयोग के लिए उपयोग कर सकता है। नेता वास्तव में 3 आंखों वाले कबीले के सर्वोच्च परिवार सम्राट कबीले का दिव्य बच्चा है। इसके अलावा वह अमर राजा की हथियार आत्मा का पुनर्जन्म है। यदि उसे मार दिया जाए तो बड़ा लाभ होगा। नाम दिया, पहचान 3 आंखों वाले संत कुल सम्राट परिवार के मूल वंशज, प्राचीन काल के सबसे शक्तिशाली महान सम्राट के उत्तराधिकारी और विपत्ति के महान सम्राट। भाग्य 300, भाग्य स्तर का बच्चा 3 सितारे, खेती, महान ऋषि क्षेत्र का अंतिम चरण, विशेष अवसर, सम्राट हथियार 10,000 क्लेशों का तौबत, सच्ची अमर विधि, कठिनाई और दफनशील। भाग्य प्रभामंडल का प्रभाव, जितना अधिक आप लड़ेंगे आप उतने ही मजबूत होंगे। युद्ध की स्थिति में चोट जितनी अधिक गंभीर होगी, विस्फोट करने योग्य शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। अधिकतम विस्फोट वर्तमान शक्ति से 100 गुना अधिक हो सकता है, क्योंकि उसने नियति के 3 सितारा बेटे केनेन को मार डाला। उत्तरार्ध भी एक 3 सितारा है और इसके भाग्य प्रभाव को भी चू युआन द्वारा स्पष्ट रूप से पता लगाया गया है और पूरी तरह से समझा गया है। जितना अधिक आप लड़ेंगे आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। वह उच्चतम महान ऋषि की शक्ति से 100 गुना अधिक है। चू युआन को गुप्त रूप से सोचने से नहीं रोक सका, लेकिन जल्दी उसका मन बदल गया और उसने अपना सिर हिला दिया। हालांकि भले ही महान ऋषि की शक्ति से 100 गुना अधिक हो, भले ही यह 1000 गुना हो, स्वयं सम्राट लेट स्टेज की बराबरी करना असंभव है। दूसरी ओर इन दोनों लोगों को संभवतः 3 आंखों वाले कबीले के बीच अत्यधिक उच्च दर्जा प्राप्त है। अगर हम आज उन्हें मार दें तो 3 आंखों वाला कबीला निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। मानव जाति, इस समय दी परिवार के 2 सदस्यों ने चू युआन और अन्य लोगों की आभा पर भी ध्यान दिया। उदासीनता ने अपना सिर घुमाया और सभी जीवित चीजों पर जो दबाव था वह अचानक बाहर निकल गया। उसकी आंखें ऊंची और अहंकारपूर्ण थीं। उन्होंने चू युआन और अन्य लोगों को ऐसे देखा जैसे वे चींटियां हों।